गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमी का बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। पहला है बैंकिंग एंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। पहला है इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी ही कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन इट्स इंटायरली। पहला है आईबीसी। ये क्लियर करेगा क्लियर और स्पीडी प्रोसेस है फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर जो कॉर्पोरेट और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। दूसरा, दो डिस्टिंक्ट जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें फ्रेश स्टार्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, जो एडजुडिकेशन है ऑथोरिटीज जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी एंड जो डिबेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी। नेक्स्ट, रेगुलेटर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है फॉर आईपीज और आईपीए एंड जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। नेक्स्ट, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है ऑफ इंडिया ओवरसीज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग और जो इंटायर आईपीए का या फिर आईयूज जो है इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरबीआई। इसमें चार लोग हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है और कॉर्पोरेट और आरबीआई। नेक्स्ट, जो इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल्स हैं आईपीज टू हैंडल करना जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का। फिर नेक्स्ट, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं आईपीएस टू डेवलप प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड है एंड जो कोड ऑफ एथिक्स है फॉर आईपीज। नेक्स्ट, इन इंफॉर्मेशन जो यूटिलिटी है टू प्रोसेस फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। जो सीक्वेंस है फॉर स्टेप अंडर आईबीसी। पहला, ऑन डे वन ऑफ द डिफॉल्ट जिसने किया है जो क्रेडिटर है और जो बोरोर है कैन अप्रोच वो एनसीएलटी जा सकता है या फिर डीबीटी जा सकता है। टू इनिशिएट जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो एनसीएलटी और डीबीटी है डायरेक्ट डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है हैज़ एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है विद प्ले विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर वो रिजेक्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। वंस द केस इज एडमिटेड, जब केस एडमिट हो जाएगा तो लेंडर जो है विल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी बनाएगा ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर जिसे सीओसी अपॉइंट करेगा एक आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक अपॉइंट किया जाएगा विच विल रन द बोरोवर्स कंपनी इन द इंटरिम पीरियड। फिर नेक्स्ट, विद इन 180 डेज 180 दिन के अंदर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर होगी ये कैन हैज़ टू डिसाइड ऑन द डेप्ट रिकास्ट प्लान। जो लेंडर होगा विल बी गिवन एडिशनल 90 डेज टू अराइव एट अ फाइनल रेजोल्यूशन प्लान। वो 90 डेज के अंदर फाइनल रेजोल्यूशन प्लान लाएगा। इफ़ द लेंडर्स एग्री, अगर लेंडर एग्री हो जाता है बाय वोटिंग तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है would go ahead with debt restructuring. Otherwise, after 180 days, जो companies borrowers asset will be liquidated. तो पहले क्या होगा, कोई क्या कहते हैं अप्रोच करता है एनसीएलटी 14 दिन के अंदर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। अगर एडमिट हो जाता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाएगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, और जो एक आईपी मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा। ये विद इन 180 दिन के अंदर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है वो डेप्ट रिकास्ट प्लान बनाएगा और विद इन जो लेंडर है इसके अंदर विद इन 90 डेज़ के अंदर वो फाइनल रेजोल्यूशन लेके आएगा। और इस तरीके से अगर लेंडर एग्री करता है तो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है गो अहेड विद द डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। अदरवाइज आफ्टर 180 डेज़ के बाद जो कंपनी बोरोवर्स एसेट विल बी लिक्विडेटेड। अभी इसमें जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये सेकंड अमेंडमेंट किया गया है 2018 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रिव्यू पैनल चेयर करा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो सेक्रेटरी है इंद्रजीत श्रीनिवास। फॉलोइंग चेंजेस वर इंडक्टेड इन द एक्ट।
पर्सन पहला पर्सन इन एलिजिबल टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेशन सेक्शन 29A जो है ऐड किया गया है। टू प्रोहिबिट रोकता है विलफुल जो डिफॉल्टर्स हैं, जो प्रोमोटर्स या फिर मैनेजमेंट हैं ऑफ द कंपनी हैविंग नॉन परफॉर्मिंग डेप्थ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग जो डेप्थ है फॉर ओवर अ ईयर, और जो डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो होम बायर हैं टू बी फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो होम बायर हैं टू बी फाइनेंशियल क्रेडिटर विच विल अलाउ देम टू टेक डिफॉल्टिंग जो बिल्डर्स हैं टू बैंकरप्ट कोड। नेक्स्ट जो रिलेटेड पार्टीज हैं barred from the participating in the resolution process entirely run by promoters या फिर फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। नेक्स्ट रिकैलिब्रेशन जो है ऑफ वोटिंग थ्रेशोल्ड, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है कैन डिसाइड कर सकती है ऑन टर्न अराउंड स्कीम, और जो लिक्विडेशन है बाय 66% जो वोट है डाउन फ्रॉम 75% टू स्पीड अप डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट विड्रॉल जो है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, जो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी अर्लियर once filed and admitted by NCLT and जो an application could be withdrawn. Now the withdrawn is allowed for the corporate जो insolvency resolution process है if अगर approved by 90% of the creditor। जो प्रोटेक्शन टू एमएसएमई जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन जो प्रोविजन है ऑफ आईबीसी, एग्जांपल डिसक्वालिफिकेशन ऑफ प्रमोटर्स फ्रॉम रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ऑन आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है द ड्यू ऑफ ऑपरेशनल जो क्रेडिटर जो ड्यू है ऑफ ऑपरेशनल जो क्रेडिटर रैंक बिलो दोज ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। इट वॉज सीन एज वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14, ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ एन इंटेलिजिबल डिफ्रेंसिएशन जो है कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन दो क्लास ऑफ क्रेडिटर देन लेजिस्लेशन इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया जो वैलिडिटी है सेक्शन 12 जो है एक्ट का विच स्टिमुलेट द टाइमलाइन, जो स्टिमुलेट करता है टाइमलाइन ऑफ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। जो थ्रेशोल्ड है ये थ्रेशोल्ड है टू अलाउ जो विड्रॉल ऑफ द इंसॉल्वेंसी केस पर्टेनिंग टू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। जो ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, पहला फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है आर दोज फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसे लोग हैं दोज हुज जो रिलेशनशिप है विद द एंटिटी इज़ अ प्योर फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट, जिनका जो एंटिटी है प्योर फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट है सच एज लोन और डेप्थ सिक्योरिटी। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं अनसिक्योर्ड जो एडिटर हैं रिफर टू एनी वन हु हैज़ प्रोवाइडेड गुड और जो सर्विसेज हैं एंड जो पेमेंट है फॉर सेम इज़ ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेबिटर। जो आईबीसी है आईबीसी क्रिएट the distinction between the financial and the operational creditor based on the nature of the transaction, purely जो financial transaction और जो transaction related to डे टू डे ऑपरेशन। जो प्रोजेक्ट सशक्त गवर्नमेंट अनाउंस करी है कंप्रेसिव प्लान जिसे प्रोजेक्ट सशक्त है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रेस्ड जो एसेट है इन द बैंकिंग सेक्टर। जो प्रोजेक्ट सशक्त है ये इसका एम है हेल्प करना बैंक को जो रिटेन एंड जो रिकवर कर सकती हैं जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एसेट है एंड इम्प्रूव द क्रेडिट जो कल्चर एंड कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। ये फाइव प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है टुवर्ड द रिजोल्यूशन ऑफ द जो स्ट्रेस्ड एसेट है एज रिकमेंडेशन बाय सुनील मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया। जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं रेजोल्यूशन अप्रोच ये इट विल बी एप्लीकेबल फॉर लोन एक्सपोजर, ये जो है एप्लीकेबल होगा लोन एक्सपोजर जो है अप टू रुपीज़ 50 करोड़ टू बी डेल्ट एट द बैंक लेवल विद इन 90 डेज। जो जिसकी कीमत 50 करोड़ है वो 90 दिन के अंदर बैंक लेवल पे होना चाहिए। बैंक लेड रेजोल्यूशन जो अप्रोच है फॉर बैड जो लोन है 50 से 500 करोड़ बैंक विल इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ऑथराइजिंग द लीड बैंक ऑथराइज करेगी लीड बैंक को implement a resolution plan within 180 days or failing which
the case will be referred to the नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के पास जाएगा फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। जो रिजोल्यूशन प्लान है मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लेंडर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, होल्डिंग एटलीस्ट 66% जो है उधारी हो ऑफ द डेफ्ट। जो AMC और जो AIF हैं लेड रेजोल्यूशन अप्रोच फॉर जो लोन अब 500 करोड़ के ऊपर है, और जो पैनल रिकमेंडेड की गई है एन इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC जो सपोर्टेड बाय द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग थ्रू सेक्टर स्पेसिफिक अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड है AIF। जो प्राइस रिकवरी है, जो प्राइस डिस्कवरी ऑफ दीज जो NPAs विल बी थ्रू ओपन एक्शन। जो NCLT है और IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट जो है अप्रोच। IBC जो है विल इन्वोक इफ अदर जो ऑप्शंस फेल होते हैं। एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू बी क्रिएटेड फॉर ट्रेडिंग ऑफ बोथ जो परफॉर्मिंग द NPA। जो प्लान है ये प्लान जो है कैन स्पीड अप द रेजोल्यूशन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, एंड वुड इंटायरली लेड बाय बैंक के द्वारा इंटायरली करा जा रहा है। फर्दर इट विल ब्रिंग इनक्रेडिबल जो लॉन्ग टर्म जो एक्सटर्नल कैपिटल एंड क्रिएट करना एक मार्केट फॉर एसेट। हाउएवर जो बैंक के द्वारा लीड किया जा रहा है रेजोल्यूशन जो अप्रोच है हैज़ फेल्ड इन द पास्ट ड्यू टू जो लैक ऑफ कंसेंसस है अमंग्स लेंडर्स ऑल्सो। जो ARC टू परचेज लार्ज जो NPA है इट विल नीड टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एट लार्ज विच इज़ चेंजिंग। ऑफन देर इज़ अ मिसमैच हो रहा है बिटवीन द प्राइस कोटेड बाय बैंक एंड ARCs। सच इशू जो है नीडेड टू आयरन आउट फर्स्ट फॉर द स्कीम टू बी सक्सेसफुल। अब एसेट कितने टाइप की होती थी? स्ट्रेस्ड एसेट इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म और जो कंप्राइज करता है जो NPA रीस्ट्रक्चर लोन और जो रिटर्न ऑफ एसेट। जो रीस्ट्रक्चर लोन है एसेट या लोन विच हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड बाय गिविंग ए लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए दिया गया फॉर रीपेमेंट, लोअरिंग जो इंटरेस्ट उसका लोअरिंग इंटरेस्ट और बाय कन्वर्टिंग देम इक्विटी, उसका इंटरेस्ट लो कर दिया हो गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया हो इक्विटी में। रिटर्न ऑफ एसेट ये एसेट या लोन विच आर नॉट कंटिन्यू टू काउंटेड एज ड्यू, जो काउंट ना किया जा रहा हो ड्यूज़ में, बट जो रिकवरी एफर्ट है आर कंटिन्यूड, उसकी रिकवरी जो एफर्ट है कंटिन्यू हो एट ब्रांच लेवल डन बाय द बैंक टू क्लीन अप देयर बैलेंस बुक। अब जो NPA है, NPA जो होता है ये इट इज़ ए लोन और एडवांस फॉर विच जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट होता है रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर। अगर 90 दिन तक ना ही इंटरेस्ट और ना ही जो पैसा अगर ओवर ड्यू अगर ना ही दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है। इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर और फार्म लोन्स द NPA वेरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो है टू लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन से लॉन्ग ड्यूरेशन के बीच में एग्रीकल्चर और फार्म लोन्स को माना जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जिसमें इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर 2 क्रॉप सीजन, शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर 2 फसलों तक उसने नहीं पेड किया है, और लॉन्ग ड्यूरेशन में जो है इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर 1 क्रॉप सीजन। तो इसमें नेक्स्ट है जो बैंक आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई, बैंक जो हैं उनको क्लासीफाई करना पड़ता है NPA फर्दर इनटू सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड जो एसेट होता है ये एसेट जो रिमेन NPA है फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स के लिए। डाउटफुल एसेट जो है एसेट विच हैव रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। और जो लोन एसेट होता है लोन एसेट जो कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल and of such जो little value that is continue as a bankable asset is not warranted, although there may be some salvage और रिकवरी, कुछ सैल्वेज और रिकवरी हो सकती है। बैंक कंसोलिडेशन गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक जो हैं वो अमलगेटेड एक में मिला दी जाएंगी, जिससे एक नई इंडिया की ये न्यू एंटिटी बनेगी, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बैंक होगी। अमलगमेशन और मर्जर, ये जो मर्जर होता है दो से अधिक जो कंपनीज एंटिटीज़ जो कंबाइंड कर दी जाती हैं टुगेदर टू फॉर्म आइदर ए न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी एब्जॉर्बिंग द अदर टारगेट कंपनीज।
Example, consolidation of two entities, Tata Steel and UK based Chorus Group जो था, with resulting entity being Tata Steel, तो टाटा स्टील में वो सबमर्ज हो गई. अमलगमेशन एक टाइप का मर्जर होता है इन विच दो या दो से अधिक कंपनी जो कंबाइन होती हैं विद देयर बिजनेस टू फॉर्म एन इंटायरली न्यू एंटिटी या कंपनी. एग्जाम्पल, जो कंसोलिडेशन ऑफ दो एंटिटी मित्तल स्टील और जो एक्रिलर रिजल्टिंग इन अ न्यू एंटिटी एक्लियर मित्तल, तो दोनों का नाम मिला गया मित्तल और एक्लियर, तो उसमें सबमर्ज हो सकती है या फिर थोड़ा थोड़ा 50-50 नाम भी बदलना रख सकती है. बैकग्राउंड अगर देखें, जो नरसिम्हन कमेटी थी 1991 की, नरसिम्हन जो कमेटी थी 1991 की हैड रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड करा था 3 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, थ्री टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर विद 3 लार्ज जो बैंक्स हैं विद इंटरनेशनल प्रेजेंस, 3 ऐसी बैंक होनी चाहिए जो इंटरनेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए एट द टॉप 8 to 10 जो नेशनल बैंक्स होनी चाहिए टायर टू पे 8 से 10 जो नेशनल बैंक होनी चाहिए टायर 2 पे, और टायर एंड लार्ज नंबर ऑफ जो रीजनल और जो लोकल बैंक एट द बॉटम लेवल. तो टायर 1 पे लगभग 3 जो होनी चाहिए टॉप में होनी चाहिए, और 8 से 10 जो है नेशनल लेवल की होनी चाहिए टायर 2 पे, और तीसरे लेवल पे लार्ज नंबर ऑफ रीजनल और लोकल बैंक्स होनी चाहिए बॉटम टायर 3 पे. पीजे नायक कमेटी 2014 में सजेस्ट कर रही थी दैट गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज और मर्ज सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पीजे नायक कमेटी 2014 में उसने सजेस्ट किया कि जो गवर्नमेंट है उसे कुछ प्राइवेटाइज करना चाहिए और मर्ज करना चाहिए कुछ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. 2017 में गवर्नमेंट हैड गवर्नमेंट ने अप्रूव करा जो मर्जर है एसबीआई की 5 एसोसिएट बैंक और जो भारतीय महिला बैंक है विद एसबीआई. 2017 में गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पैनल जो हेड करा गया था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और जो कॉर्पोरेट अफेयर्स टू लुक इनटू मर्जर प्रपोजल ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. जो सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव जो लीड टू कॉस्ट कटिंग, इससे क्या होगा, जो कॉस्ट कटिंग होगी और ग्रेटर एफिशिएंसी होगी इन द वेक ऑफ राइजिंग एनपीएस, जो एनपीए की जो ग्रेटर एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग हो सकेगी. इंप्रूव होगी जो कस्टमर बेस और जो इन्हेंस जोग्राफिकल आउटस्टेज है फैसिलिटेट करेगा रिसोर्स डाइवर्जन टू अदर जो अनरिजर्व सेगमेंट्स हैं. बेटर डाइवर्सिफिकेशन हो सकेगा ऑफ रिस्क और जो स्ट्रॉन्गर ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्रेडिट रेटिंग हेल्प करेगा क्रिएट करना एक ग्लोबली स्ट्रॉन्गर और जो कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. लीड टू बिगर कैपिटल बेस एंड हायर जो लिक्विडिटी विच विल हेल्प इन द मीटिंग ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स. जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं उसको भी पूरा करना होगा 2019 से. इन्हेंस करना होगा जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी. हाउएवर फैक्टर लाइक जैसे रीजनल बैलेंस जो है, जोग्राफिकल आउटस्टेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो सिस्टमेटिक रिस्क है ड्यू टू जो लार्ज साइज बैंक है और जो फाइनेंशियल बर्डन और स्मूथ ह्यूमन रिसोर्स ट्रांजेक्शन हैव टू बी लुक्ड इनटू व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द कंसिडरेशन. जो न्यू एंटिटी विल फेस सिमिलर जो प्रॉब्लम अनलेस सिग्निफिकेंट गवर्नेंस रिफॉर्म आर अंडरटेकन इन द ओवरऑल जो फंक्शनिंग है ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक. अब जो रिसेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं स्टेप टेकन, पहला है बोर्ड बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो. ये सेटअप किया गया था 2016 में टू रिकमेंड फॉर सिलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड हेल्प करेगा बैंक को इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान. नेक्स्ट इज आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ये हेल्प करेगा बैंक को रिकवर करने में थ्रू जो लिक्विडेशन हो रहा है ऑफ एसेट का 2.11 लाख करोड़ जो इन्फ्यूज़ हुआ था इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक एज अ रिकैपिटलेशन एफर्ट. फिर एज जो है इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा है फोकसिंग ऑन 6 थीम है. एक कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग होनी चाहिए, क्रेडिट ऑफ टेक होना चाहिए और पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक एज अ उद्यमी मित्र और डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन. 6 जो है डेवलपिंग पर्सनल फॉर द ब्रांड पीएसबीज. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बाय आरबीआई. इन्वोक करना इफ़ अगर कोई एनपीए राइज हो रहा है अबव 10%, अगर 10% के ऊपर जा रहा है तो एसेट क्वालिटी जो रिव्यू कैपिटल एडिक्वेटी रेशो कैपिटल एडिक्वेटी रेशो फॉल हो रहा है फॉल बिलो अगर 9% तो, और जो रिटर्न ऑफ एसेट फॉल बिलो
0.25% लो प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक आरबीआई जो है इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक सच एज रिड्यूसिंग उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर सकता है, अदर देन दो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मेकिंग डिविडेंड पेमेंट और बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स। प्रोजेक्ट सशक्त साथ में आया। तो अमलगमेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स, अभी जो गवर्नमेंट है उसने कंसल्टेशन की है नाबार्ड से डिसाइड करना टू गो अहेड विद द फेज थर्ड जो है अमलगमेशन ऑफ द आरआरबीज, फर्दर रिड्यूस द नंबर ऑफ सच एंटिटीज़। जो अबाउट आरआरबी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इंश्योर करती हैं एडिक्वेट जो क्रेडिट है फॉर द एग्रीकल्चर और जो अदर रूरल सेक्टर हैं। ये जो है कंसाइव्ड जिनमें लो कॉस्ट इंस्टीट्यूशन है हैविंग जो रूरल इथोस और जो प्रो पुअर फोकस करती हैं, बट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज ऑफ कमर्शियल बैंक, लेकिन ये एक्सपर्टाइज हो गई हैं कमर्शियल बैंक में। इट वॉज ये सेटअप हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन जो आई थी नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप जो 1975 की आफ्टर द जो लेजिस्लेशन पास हुआ था रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। जो इक्विटी थी रीजनल रूरल बैंक इज हेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट concern जो स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक इन द proportion of 50 50 50 15 35 50 सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लगाएगी, स्टेट जो है 15 लगाएगा और 35 स्पॉन्सर बैंक लगाएगा। अब जो सोर्स ऑफ फंड है ऑफ आरआरबीज कंप्राइजेज ऑफ ओन्ड फंड या फिर डिपॉजिट या बोरोइंग फ्रॉम द नाबार्ड या फिर स्पॉन्सर बैंक, अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग सिडबी और जो नेशनल हाउसिंग बैंक है। आरआरबी जो है आर एट पर with the commercial bank as far as compliance requirement to CRR and SLR is concerned. However जो priority sector lending टारगेट है आरआरबीज का इस 75% ऑफ द टोटल जो आउटस्टैंडिंग एडवांस है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है नॉर्म इज़ 40% फॉर द कमर्शियल बैंक। अब जो पेमेंट रेगुलेटर है इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी हेड की गई है सुभाष चंद्र गर्ग सबमिट करा है अपना ड्राफ्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बिल 2018 विच सीक टू सेटअप करना इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। एक सेटअप करना है कि इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड से अपने आप बनाना है। बैकग्राउंड अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू जो गूगल और बॉटसन कंसल्टिंग ग्रुप है टिल्टेड जो डिजिटल पेमेंट है 2020 स्टडी डिजिटल जो पेमेंट है इन इंडिया विल एक्सीड लगभग 500 बिलियन बाय 2020। 500 बिलियन 2020 के ऊपर चला जाएगा अप फ्रॉम 50 बिलियन इन 2016। जो 50 बिलियन 2016 में था अब वो 500 बिलियन के ऊपर चला जाएगा 2020 तक। नचिकेतन मोर जो कमेटी थी 2013 की ऑब्जर्व दैट जो वास्ट गैप रिमेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक जो पेमेंट सर्विसेज हैं फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड। जो वाटल कमेटी है 2016 की वाटल कमेटी जो है 2016 की रिकमेंडेड कंस्टिट्यूटिंग एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई जो प्रमोट करेगी कंपटीशन और जो इनोवेशन इन द पेमेंट इकोसिस्टम इन द इंडिया। बजट 2017 जो है प्रपोज टू क्रिएट ए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग जो बोर्ड ऑफ रेगुलेशन है एंड जो सुपरविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड जो सेटलमेंट सिस्टम है बिल 2018 सेटिंग अप इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी सेटिंग अप करना इंडिपेंडेंट जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है PRB विल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय इंश्योरिंग जो सेफ्टी ऑफ द पेमेंट सिस्टम है इम्प्रूविंग करना जो एफिशिएंसी और जो रिसाइलेंस ऑफ द पेमेंट सिस्टम है इंक्रीज करना जो इंटर ऑपरेबिलिटी और ईज ऑफ यूज़ करना। डिफाइन करना आरबीआई एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन डिफाइन करना जो आरबीआई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग better settlement system and payment system जो brings जो party between bank and जो non-bank through a risk-based and ownership neutral authorization criteria।
अब जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ सेटल सिस्टम, जो पेमेंट है सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जो पेमेंट है सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एम्पावर करना आरबीआई टू रेगुलेट जो पेमेंट एंड जो सेटलमेंट सिस्टम है इन द कंट्री, इंक्लूडिंग जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है निफ्ट सिस्टम, एंड जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है आरटीजीएस, और जो एटीएम है, डेबिट कार्ड और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है ईसीएस, और जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस, एम्पावर करना आरबीआई टू रेगुलेट करें। नेक्स्ट जो है वो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस, ये सब कमेटी है ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, इज़ द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ऑन द पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। जो डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट है एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द आरबीआई सर्व एज अ सेक्रेटरी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है ऑफ आरबीआई सर्व एज अ सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन डायरेक्शन। अब डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ट्रांजेक्शन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक स्कीम फॉर वॉलेंट्री जो ट्रांसमिशन है, वॉलेंट्री इच्छा से ट्रांसमिशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक हैं इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो इच्छा से कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर आर गांधी। तो आर गांधी ने ये सलाह दी है, रिकमेंडेशन दी है, जो इच्छा से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो क्या कहते हैं इंटू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा सकती है। जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग है, जो बैंक विच कुड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो डिफरेंशिएट की गई हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट के स्कोप ऑफ एक्टिविटी, और जो सर्व द नीड ऑफ द सर्टेन जो डेमोग्राफिक सेगमेंट है ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड बैंक और निक बैंक, इनको डिफरेंशिएटेड या फिर निक बैंक कहा जाता है। जो आइडिया है डिफरेंशिएटेड बैंक, ये मोटेड बाय नचिकेतन मोर जो कमेटी थी 2014 फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इट कैन बी क्लासिफाइड एज पेमेंट बैंक, इसको पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स, या फिर लोकल एरिया बैंक, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, होलसेल और लोकल एरिया बैंक, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म बैंक फाइनेंस बैंक कहा जाता है। होलसेल एंड लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस बैंक हैं फोकस करती हैं प्राइमरली ऑन लेंडिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है उसके लिए वो लेंडिंग करती हैं, पैसा देती हैं, एंड स्मॉल मीडियम और कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए। अबाउट स्कीम, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद ए मिनिमम, जिनका नेट वर्थ जो है 500 मिलियन रुपीज़ है, और मेंटेनिंग कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो जो है ऑफ 9%, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो जो है 9% एंड अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई कर सकती हैं फॉर वॉलंटरी ट्रांजेक्शन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो प्रोमोटर हैं शैल इनकॉर्पोरेट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, जो प्रोमोटर हैं शैल इनकॉर्पोरेट ए पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 having the word bank in its name after the receiving the in principle approval from the RBI। जो ग्रुप है इंडिविजुअल और जो पर्सनल हैविंग एन एसोसिएशन विद यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एज अ रेगुलेटर मेंबर फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years, एंड जो अप्रूव्ड किया गया है बाय जनरल बॉडी विद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग शैल बी ट्रीटेड एज प्रमोटर। एडिशनली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं गाइडलाइंस। जो स्कीम है विल इनेबल करेगी अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक हैं टू रोल आउट मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट हैं विच आर करेंटली परमिसिबल टू कॉमर्शियल बैंक एंड हेल्प देम इन गेटिंग पैन इंडिया प्रेजेंस। अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये प्रोवाइड बेसिक जो बैंकिंग स्कीम है लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू द अनबैंक जो सेक्शन है सच एज स्मॉल फार्मर्स या फिर एमएसएमई या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटी के लिए। ये जो है डेडिकेटेड टू द स्मॉल एरिया प्रोमिनेंटली इन सेमी अर्बन और रूरल एरिया। ये सेमी अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ में
डेडिकेटेड हैं। जो मिनिमम इनका पेड अप कैपिटल है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक शैल बी लगभग ₹100 करोड़ है, विद मिनिमम जो रेगुलेटरी है CRAR जो है ऑफ 15%। और जो प्रोमोटर मीडियम इनिशियल कंट्रीब्यूशन है ऑफ टू द पेड अप जो इक्विटी कैपिटल है फॉर सच स्मॉल फाइनेंस बैंक शैल बी एटलीस्ट 40%, कैन बी ब्रॉट डाउन टू 26% विद इन 12 ईयर्स में इनको 26 ईयर कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक। दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो एंड CRR और SLR इनको मेंटेन करना होगा। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इन्हें 75% जो है ये एडजस्टेड नेट बैंकिंग जो क्रेडिट है ANBC एडजस्टेड नेट बैंकिंग जो क्रेडिट है एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें अपना एक्सटेंड करना होगा। और स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है मस्ट हैव एटलीस्ट 25% जो ब्रांच हो रूरल एरियाज़ में हो, 25% जो ब्रांचेस हो रूरल एरियाज़ में, और एटलीस्ट 50% जो लोन हो पोर्टफोलियो शुड कंस्टिट्यूट लोन अप टू 25 लाख। और कम से कम जो एटलीस्ट 50% जो उन्होंने लोन दिया हो पोर्टफोलियो जो है शुड बी कंस्टिट्यूट लोन अप टू ₹25 लाख तक। अबाउट जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये एज पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और UCB कहा जाता था, मीन्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर अदर देन द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अलावा है। फोज जो प्रिंसिपल जो बिजनेस है इज़ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। नेक्स्ट जो पेड अप करना जो शेयर कैपिटल और रिजर्व है आर नॉट लेस देन 1 लाख ऑफ रुपी। नेक्स्ट बाय वे ऑफ विच डू नॉट परमिट एडमिशन ऑफ एनी अदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एज ए मेंबर। नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट दिस जो सब क्लॉज जो है शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिशन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक एज ए member by reason of the such cooperative bank subscribing to the share capital of such cooperative society out of the fund provided by state government for the purpose। जो UCB हैं urban cooperative bank are registered as a cooperative society under the provision of either the state cooperative society act of the concerned state or the multi state cooperative society act 2002। जो रिजर्व बैंक है ये रेगुलेट करेगी, जो सुपरवाइज करेगी जो बैंकिंग फंक्शंस हैं ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एज एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो टारगेट है लेंडिंग टू टोटल जो प्रायोरिटी सेक्टर और एंड जो वीकर सेक्शन है इज़ 40% एंड 10% रिस्पेक्टली ऑफ जो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट है। जो टारगेट है 7.5% जो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट है ये प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो प्राइम मिनिस्टर हैं 1 सितंबर में उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दैट ऑफर डोर स्टेप बैंकिंग कस्टमर्स, मतलब ये डोर स्टेप तक पहुँचेगा बैंकिंग कस्टमर के लिए। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद 100% जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी रहेगी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ये गवर्न किया जाएगा RBI के द्वारा। जो एम है प्रोवाइड करना जो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं टू द पीपल इन द रूरल एरियाज़ बाय लिंकिंग ऑल जितने 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस ब्रांचेज विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये जो है क्रिएट करेगा कंट्री का लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क विद डायरेक्ट जो रूरल प्रेजेंस है। जो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना एक सिक्योर और जो रिलायबल पेमेंट चैनल फॉर सोशल जो सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और ऑल जो गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ट्रांजेक्शन है बिकम द प्रेफर्ड पार्टनर फॉर द सर्विस डिलीवरी फॉर द गवर्नमेंट सेंटर स्टेट और जो लोकल टाई अप विद द वेरियस जो अदर बैंक्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल जो फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड हाउसेज एंड अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं सर्विस
प्रोवाइडर टू हेल्प इन द कस्टमर एक्विजिशन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे लोन्स हो गया, इंश्योरेंस हो गई। सेफ इकोनॉमिकल और रिलायबल जो मनी ट्रांसफ़र है टू मीट द नीड जो है माइग्रेंट लेबरर्स की या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। प्रोवाइड करना जो पेमेंट है, प्रोवाइड करना पेमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर इंटीग्रेटिंग जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट है हो रहा है ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज जो सेक्शन है इन बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया। बिल्ड करना जो मोस्ट एक्सेसिबल पेमेंट बैंक्स थ्रू वेरियस जो चैनल्स हैं इंक्लूडिंग जो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल है, मोबाइल्स जो इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन एट द पोस्ट ऑफिस कस्टमर एज वेल एज एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, एंड इंकरेज करना द ट्रांजेक्शन टू ए लेस कैश इकोनॉमी। इट विल नॉट ऑफर एनी एटीएम क्रेडिट कार्ड, ये किसी टाइप का एटीएम क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करेगा। इंस्टेंट इट विल प्रोवाइड इट कस्टमर क्यूआर कोड बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड, ये क्यूआर कोड जो बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड बनाएगा। हाउ पेमेंट्स बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन बैंक। पेमेंट बैंक जो हैं ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक जो हैं डिफरेंशिएटेड बैंक हैं ऑफरिंग ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ये लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, और ये रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड कंपनी एक्ट 2013 का। ऑल्सो दे आर गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक अंडर, इनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया जाएगा अंडर आरबीआई एक्ट 1934। जो पेमेंट बैंक्स हैं आर सब्जेक्ट टू पेमेंट एंड जो सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है 1999 का, और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट है 1961 का। इट कैन एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट ऑफ अप टू ₹1,00,000 पर कस्टमर, और जो पे इंटरेस्ट लाइक पे इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट। इट कैन इशू, ये इशू करेगा एटीएम कार्ड। ऑल्सो इट कैन ऑल्सो कंप्लाई विद जो सीआरआर होता है और जो एसएलआर नॉर्म्स होते हैं। अनलाइक जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं इट कैन नॉट बी इशू लोन, ये लोन इशू नहीं कर सकते जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं। एंड क्रेडिट जो कार्ड है, क्रेडिट डू नॉट इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड एंड विल हैव टू डिप्लॉय देयर फंड इन द गवर्नमेंट पेपर्स एंड बैंक डिपॉजिट। अदर जो पेमेंट बैंक्स हैं दैट हैव स्टार्टेड ऑपरेशन आर एयरटेल पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और जो फाइनो पेमेंट बैंक। अब जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर आरबीआई जो है उसने डिसाइड करा है कि एक्सटेंड करेगा जो डेडलाइन है फॉर इम्प्लीमेंटिंग लास्ट जो ट्रैक ऑफ द एडिशनल जो 0.625% था टू बी सेट असाइड एज अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो रिक्वायर्ड अंडर द बेसल थर्ड जो नॉर्म्स हैं बाय ईयर अप टू 31 मार्च 2020 तक बेसल 3 नॉर्म्स लागू होंगे। व्हाट इज़ कैपिटल कंजर्वेशन बफर? कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है? ये एक मैंडेटरी कैपिटल है, दैट फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है रिक्वायर्ड टू होल्ड अबव मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये मैंडेटरी कैपिटल है जिसे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें होल्ड करके रखना पड़ता है अबव मिनिमम जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं। जो सीसीबी हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर नॉर्म्स हैं, बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड ए बफर ऑफ 2.5 जो 2.5 जो होता है RWA रिस्क वेटेड एसेट जो होती है उसका 2.5%, जो रिस्क वेटेड एसेट होता है उसका 2.5% इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी ओवर एंड अबव कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। तो जो कैपिटल कंजर्वेशन जो बफर है, कैपिटल कंजर्वेशन जो बफर नॉर्म्स हैं, बैंक जो है उसको ये होल्ड करके रखना पड़ता है बफर जो 2.5% होता है। रिस्क वेटेड एसेट, जो रिस्क वेटेड एसेट है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी ओवर एंड अबव जो कार मतलब कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो है ऑफ 9%। जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है करेंटली जो स्टैंड जो है इसका 1.875% और रिमेनिंग जो 6.25% जो है वॉज टू बी मेट बाय मार्च 2019 तक इसे लागू करना होगा। रेगुलेशन जो टारगेटिंग द क्रिएशन ऑफ द एडिक्वेट जो कैपिटल बफर आर डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोसाइकल जो नेचर है ऑफ द लेंडिंग बाय प्रोमोटिंग द क्रिएशन ऑफ द काउंटर साइक्लिंग बफर एज सजेस्टेड बेसल 3 नॉर्म। जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं उसको
पूरा करना है 2019 तक। इट विल इंक्रीज द रीसाइलेंस ऑफ द बैंक, ये जो है इंक्रीज करेगा रीसाइलेंस ऑफ द बैंक टू लॉसेस से बचेगा। रिड्यूस एक्सेसिव और जो अंडर एस्टिमेट जो एक्सपोजर है रिस्ट्रिक्ट लगाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, दीज जो माइक्रो प्रूडेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है लिमिट सिस्टमैटिक रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम, इस तरीके से जो रिस्क है फाइनेंशियल सिस्टम में वो खत्म होने लगेगी। प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल लेंडिंग, बिजनेस साइकिल जो थ्योरी है जो फाइनेंस है एंड कोई भी इकोनॉमिक क्वांटिटी जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो विद द ओवरऑल जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज सेड टू बी प्रो साइकिल। और जो प्रो साइकिल लेंडिंग होती है मीन्स दैट जो बैंक है कीप द लेंडिंग रेट लो, लेंडिंग रेट को लो रखे और रिड्यूस करे जो बफर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक जो बूम है और देयरफॉर जो प्रमोट करे इंक्रीज इन द क्रेडिट अपटेक। सिमिलरली दे लेंड लेस ड्यूरेशन ए रिसेशन। कन्वर्सली एनी इलेक्ट्रॉनिक जो क्वांटिटी है दैट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द ओवरऑल जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है इज सेड टू बी काउंटर साइकिल। अंडर जो काउंटर साइकिल लेंडिंग है बैंक टेंड टू मेंटेन हायर बफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बूम, जो लिमिट लेंडिंग और दस कूल डाउन द इकोनॉमी एंड जो स्टिमुलेट द इकोनॉमी व्हेन इट इज़ इन शट डाउन। व्हेन देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी इन द फॉलोइंग काउंटर साइकिल पॉलिसी इज इन नॉट लेंडिंग मोर वाइल देयर आर रिजर्व फंड, इट प्रिपेयर द मार्केट वेल फॉर द फ्यूचर डिक्लाइंस। अब जो टाइप ऑफ बैंक कैपिटल हैं, टायर 1 जो है कैपिटल ये इसे कोर कैपिटल कह रहे हैं, ये इट कैन एब्जॉर्व लॉसेज विदाउट ए बैंक बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग, ये क्या है एब्जॉर्व कर लेगा जितना भी लॉसेज होगा विदाउट बैंक जो है बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग, सीज नहीं करना पड़ेगा। जो टायर 2 कैपिटल है ये सप्लीमेंट्री कैपिटल है ऑफ जो बैंक, ये एब्जॉर्व लॉसेस करेगी इन द इवेंट ऑफ जो विंडिंग अप एंड सो प्रोवाइड ए लेसर डिग्री ऑफ द प्रोटेक्शन टू द डिपॉजिटर। जो टायर 1 और टायर 2 हैं दोनों टायर 1 टायर 2 को मिला देंगे, टायर 1 और टायर 2 जो कैपिटल मिला देंगे और डिवाइड कर देंगे RWA रिस्क वेटेड एसेट, तो उसको कार कहेंगे। कार जो है 9% होना चाहिए, तो जो 2.5% है 1.5% है टायर 1 होगा और 6.5% जो है लगभग टायर 2 होना चाहिए। कोर वाला लगभग 1.1% और जो टायर 2 है सप्लीमेंट्री ये लगभग 6.5%। जो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द बैंक रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर, मेजर करेगा बैंक की फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है टू इंश्योर दैट जो बैंक हैं हैव इनफ कॉशन, इतना कॉशन होना चाहिए झेल सकें टू एब्जॉर्ब जो लॉसेस बिफोर बिकमिंग इंसॉल्वेंट एंड लूजिंग डिपॉजिटर्स फंड। जो कार है इज़ रिक्वायर्ड टू 9% बाय आरबीआई ने कहा है जो कार और रिक्वायर्ड टू 9% बाय आरबीआई बेस्ड ऑन बेसल थर्ड जो नॉर्म्स हैं, वेयर 7% जो है मेड बाय टायर 1, जो कोर कैपिटल है वो 7% होनी चाहिए और कैपिटल वाइल रिमेनिंग जो सप्लीमेंट्री कैपिटल होगी वो 2% होगी। जो प्रोविजन फॉर रिक्वायरमेंट, जो प्रोविजनिंग रिक्वायर सेटिंग असाइड ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ जो रिस्क वेटेड लोन्स है गिवन टू कंप्रेसिव ए जो प्रोबेबल जो लॉस है ड्यू टू इनकॉर्पोरेट लोन रिकवरी इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। लाइक जो कैपिटल कंजर्वेशन जो बैंक हैं और जो कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो रिक्वायरमेंट प्रोविजनिंग इज़ वन ऑफ द कंटिजेंसी मेजरमेंट टू कंटेन रिस्क को झेलने के लिए करा गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो एसेट हैव डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल। गवर्नमेंट डेप्ट जो है हैव 0% रिस्क वेटेज, क्योंकि कैपिटल का जो डेप्ट उधारी होती है वो 0% रिस्क वेटेज होता है। हाई रिस्क जो वेटेज डिस्करेज लेंडिंग बाय इंक्रीजिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द लेंडर। अब बेसल नॉर्म्स क्या हैं? बेसल जो कमिटी है ऑन द बैंकिंग सुपरविजन, बेसल एक कमिटी है जो ऑन बैंकिंग सुपरविजन बैंकिंग का सुपरविजन करती है, दूरदृष्टि देखती है बैंकों की। इन इज़ एन इंटरनेशनल जो कमिटी, ये इंटरनेशनल कमिटी है फॉर्म्ड हुई थी 1974 में टू डेवलप स्टैंडर्ड फॉर द बैंकिंग रेगुलेशन। ये कंसिस्ट करती है सेंट्रल जो बैंकर्स, ये कंसिस्ट करती है सेंट्रल बैंकर फ्रॉम 27
कंट्री एंड द यूरोपियन यूनियन, 27 जो कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, 27 कंट्री हैं और 27 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, और 1974 में बनी थी। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड, ये हेडक्वार्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ बैंक फॉर द बैंक BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल जो शहर है, बेसल जो शहर है स्विट्ज़रलैंड में। ये डेवलप करा है सीरीज़ ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन नोन एज बेसल अकॉर्ड, ये जो है सीरीज़ ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है नोन एज बेसल रिकॉर्ड, विच सजेस्टेड मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट टू कीप द बैंक सॉल्वेंट से बचाना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस जब आ देता है। जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, RBI ने प्लानिंग कर रही है, कोई सेटअप करेगा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन जो YM 200 थी कमेटी, YM 200 थी जो कमेटी थी, उसने कहा था पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री होनी चाहिए। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री PCR जो पब्लिक क्रेडिट जो रजिस्ट्री है, ये एक डेटाबेस होगा ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का, विच इज़ एक्सेसिबल बाय ऑल द स्टेक होल्डर, जो सभी लोग एसेस कर सकते हैं, मतलब एक डेटाबेस होगा जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की। तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो होगी, जिसमें पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, पब्लिक क्रेडिट जो रजिस्ट्री होगी, एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जिसमें पब्लिक जो है रजिस्ट्री करेगी जितना भी क्रेडिट उसने लिया है या दिया है। तो इसका एक डेटाबेस होगा क्रेडिट का इंफॉर्मेशन का, जो एसेसिबल होगा बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो इससे पता चल जाएगा उसको कितना पैसा पहले मिला हुआ है कितना नहीं। इट विल कैप्चर ऑल जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है इन वन लार्ज डेटाबेस, ये कैप्चर कर लेगा ऑल जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है इन वन लार्ज डेटाबेस ऑन बोथ इंडिविजुअल और जो कॉर्पोरेट बोरोअर्स हैं। इट विल मैनेज बाय द पब्लिक अथॉरिटी, ये मैनेज किया जाएगा पब्लिक अथॉरिटी एज अ RBI, ये मैनेज किया जाएगा पब्लिक अथॉरिटी एज RBI, एंड लेंडर्स जो हैं विल हैव टू मैंडेटरी रिपोर्ट द लोन डिटेल्स, जो लेंडर हैं देने वाले जो हैं उनको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, रिपोर्ट करें वो जो लोन की जितनी भी डिटेल्स हैं। PCR जो PCR है पब्लिक क्रेडिट जो रजिस्ट्री है विल असिस्ट RBI, वो RBI को असिस्ट करेगी। पहला जो क्रेडिट असेसमेंट और प्राइसिंग बाय द बैंक, रिस्क बैंक बाय जो क्रेडिट असेसमेंट एंड प्राइसिंग बाय द बैंक। दूसरा जो रिस्क बेस्ड जो काउंटर साइकिल और जो डायनेमिक प्रोविजनिंग ऑफ द बैंक। तीसरा जो सुपरविजन है और जो अर्ली इंटरवेंशन है बाय द रेगुलेटर। तीसरा जो है नेक्स्ट जो चौथा है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी वर्किंग एंड इट्स बॉटलनेक, जो अंडरस्टैंड करना जो ट्रांसमिशन है ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी वर्किंग एंड इट्स बॉटलनेक। पांचवा जो है रीस्ट्रक्चरिंग द स्ट्रेस्ड बैंक एसेट, रीस्ट्रक्चरिंग जो है स्ट्रेस बैंक एसेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है सेड इट वो ट्रांसफ़र करेगा अपना 30,659 करोड़ टू द गवर्नमेंट एज अ सरप्लस फॉर 2016 और 17, लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इज इट हैज़ गिवन द प्रीसीडिंग ईयर। जो बैंक के पास सरप्लस है RBI के पास वो देगा। अब जो रिजर्व है विद RBI एक्यूमुलेट ड्यू टू द सेवरल फैक्टर, जो रिजर्व है RBI के पास वो एक्यूमुलेट होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला जो इनकम होती है फ्रॉम 3 सोर्स, उसको 3 जगह से इनकम होती है। फर्स्ट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम 3 सोर्स, पहला इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। हेल्ड फॉर द कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिससे जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के दौरान तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा जो फीस फ्रॉम द गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के लिए मार्केटिंग प्रोग्राम करती है उसकी जो फीस लेती है। दूसरा इनकम जो होती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन करेंसी एसेट, जो इनकम जो होती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन करेंसी एसेट, जो इन्वेस्टमेंट करता है फॉरेन करेंसी एसेट्स में उसमें उसको इनकम होती है। तो पहला जो इंटरेस्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, उससे पैसा मिलता है। फीस मिलती है गवर्नमेंट की जो मार्केटिंग करता है बोरोइंग प्रोग्राम। दूसरा जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट जब करता है फॉरेन करेंसी एसेट, 3 तरीके से कमाई होती है। दूसरा सेकंड जो सोर्स है अर्निंग रिटेल आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, जब सरकार को पैसा देती है तो उसके फॉर्म में जो डिविडेंड मिलता है वो दूसरा सोर्स होता है। थर्ड जो सोर्स है रीवैल्यूएशन ऑफ द फॉरेन एसेट एंड गोल्ड, जब रीवैल्यूएशन करता है फॉरेन एसेट या फिर गोल्ड का तो उसका इन 3 तरीकों से उसको पैसा मिलता है। जो रिजर्व जो है आर प्लेस अंडर द वेरियस अकाउंट विद RBI, जो उसका रिजर्व है जितना भी रिजर्व पैसा है वो प्लेस अंडर वेरियस जो अकाउंट हैं विद RBI। पहला है कंटीजेंसी फंड, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, कंटीजेंसी फंड, करेंसी एंड गोल्ड
गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट डेवलपमेंट फंड एंड इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 3 टाइप के अकाउंट इसके पास हैं। पहला कंटिजेंसी फंड है, दूसरा करंट करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट डेवलपमेंट फंड एंड इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, इसको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। एंड हैज़ टू ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर मीटिंग इट्स नीड। जो आरबीआई की नीड है उसको पूरा होने के बाद जितना पैसा एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस होता है, वो दे देता है। हाउएवर आरबीआई एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई एक्ट है डज नॉट ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करना है गवर्नमेंट को। अब आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, जो आरबीआई और उसका फंक्शन क्या। आरबीआई जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में अंडर द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई जो है इसकी 7 मेजर फंक्शन है। पहला प्रिंट करती है नोट जो प्रिंट करती है। आरबीआई जो है सोल ऑटोनॉमी टू प्रिंट नोट्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ सोल अथॉरिटी टू मिंट कॉइन्स। जो गवर्नमेंट को ऑर्डर ये अधिकार है कि वो मिंट पैसे सिक्के बना दिए एंड 1 रुपये सिक्के प्लस 1 रुपये नोट। जो दूसरा काम है आरबीआई का बैंकर टू द गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह काम करती है। इट मैनेज गवर्नमेंट डिपॉजिट, गवर्नमेंट का डिपॉजिट मेंटेन करती है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एज अ मेंबर ऑफ द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की जगह रिप्रेजेंट करती है एज अ मेंबर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होती है। तीसरा कस्टोडियन ऑफ द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट, कस्टोडियन होती है जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स होती हैं। एंड जो रेगुलेशन और जो सुपरविजन है ऑफ द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। जो कस्टोडियन होता है टू द करेंसी कस्टोडियन होता है कंट्री की फॉरेन जो करेंसी रिजर्व होता है। कस्टोडियन होता है कंट्री की फॉरेन जो करेंसी रिजर्व होता है और मैनेजमेंट करता है करंट और जो कैपिटल अकाउंट्स। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट जो कमर्शियल बैंक होती हैं कम टू आरबीआई फॉर द मॉनेटरी नीड्स। ये जो कमर्शियल बैंक होती हैं आरबीआई के पास मॉनेटरी जो उनकी ज़रूरत होती है आती हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी के समय। जो सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट एज अ आरबीआई कीप कैश रिजर्व फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। कैश रिजर्व वो रखता है CRR फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। देयरफॉर इट इज़ रीडिस्काउंट देयर बिल ऑफ द एक्सचेंज इजिली, जिससे वो डिस्काउंट कर सकता है जो बिल है एक्सचेंज के इजीली। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल ये कंट्रोल करता है जो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना के कंट्रोल करता है जो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। जो पावर है टू अडॉप्ट आरबीआई गवर्नर, जो पावर है अपॉइंट आरबीआई गवर्नर सोलली रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और वो ही होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है ऑफिस तभी तक रह सकता है जब तक कि प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा नहीं रुक सकता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये 6 मेंबर कमेटी होती है डिसाइड की जो पॉलिसी रेट्स होते हैं। ये जो है इट विल हैव 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से। दे आर गवर्नर, एक गवर्नर होता है और 2 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। डिप्टी गवर्नर एंड अदर ऑफिसर, एक आरबीआई गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है एंड अदर ऑफिसर होता है। 3 मेंबर जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं सेंटर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए पैनल जो हेडेड बाय द जो सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन देता है। 3 मेंबर जो कहते हैं सेंटर की तरफ से आते हैं। आरबीआई गवर्नर जो होता है विल हैव अ वोट इन केस ऑफ टाई के समय आरबीआई गवर्नर के पास वीटो होती है। बैंकिंग रिस्पोंडेंट्स, जो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है टू मेक ऑल 2.9 लाख जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स एज अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, उनको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया जाए। रिसेंटली अगर जो कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ये जो बैंकिंग
कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, दे आर द इंडिविजुअल एंटिटीज़, ये इंडिविजुअल एंटिटी हैं जो इंगेज हैं बाय बैंक इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन द अनबैंक्ड, जहाँ पे बैंक जैसी बैंक नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं, दुकान खोले इस टाइप से, अनबैंक्ड अंडर बैंक्ड जोग्राफिकल टेरिटरीज में, दे वर्क एज अ एजेंट, ये वो एजेंट की तरह काम करते हैं ऑफ द बैंक एंड सब्सटीट्यूट फॉर द ब्रिक एंड मोटार ब्रांच ऑफ द बैंक। ये जो सब्सटीट्यूट हैं, जो ब्रिक और मोटार, जैसे जब बैंक जाओगे तो ईंट और जो कहते हैं सीमेंट से बनी पूरी बिल्डिंग होगी, उस तरीके से इनके नहीं, ये एजेंट होते हैं ऑफ द बैंक एंड सब्सटीट्यूट है मतलब इनको चलती, इनके पास बैंक नहीं होती लेकिन बैंक जैसी सुविधाएं होती हैं थोड़ी बहुत। दे इंगेज इन, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोरोवर्स, ये आइडेंटिफाई करते हैं जो बोरोवर है लेने वाला, कलेक्शन और प्राइमरी processing of the loan application or including verification of the primary information data देखते हैं। तीसरा creating awareness about saving and other product and जो education and advice on managing money and debt counseling। next जो processing और submission of the application of to bank। next promoting जो maturing and monitoring of जो self help groups हैं, joint liability groups हैं, credit groups हैं, others। next post section जो monitoring and follow up जो फॉर रिकवरी। नेक्स्ट जो डिस्पर्सल ऑफ स्मॉल जो वैल्यू क्रेडिट एंड जो रिकवरी ऑफ प्राइमरी एंड कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो कलेक्शन है ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट्स। नेक्स्ट जो सेल ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स पेंशन प्रोडक्ट्स अदर थर्ड जो पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, रिसिप्ट एंड डिस्कवरी ऑफ स्मॉल वैल्यू रेमिटेंस अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। द बैंक इन इंडिया में इंगेज द फॉलोइंग इंडिविजुअल एंटिटीज एस बी सीज। जो इंडिविजुअल लाइक रिटायर्ड जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंडिया में रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल जो ओनर हैं, किराना शॉपकीपर, मेडिकल फेयर शॉप, एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल हु ओन पेट्रोल पंप्स वो हो सकते हैं, एनजीओ और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप अंडर सोसाइटीज़ ट्रस्ट एक्ट एज और ए सेक्शन 25 कंपनीज, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 विद लार्ज एंड विस्पर्ड जो रिटेल आउटलेट है, नॉन बैंकिंग टेकिंग एनएफसीज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसे एनबीएफसी कहा जाता है। ये आईएलएस एनएफएस जो क्राइसिस हुई रिसेंटली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है आईएलएस एनएफएस, जिसका नाम है आईएल इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते थे, जैसे टनल बनाना, ब्रिज बनाना और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते थे, पोर्ट बनाना, रोड बनाना, इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेंडिंग एंड जो फाइनेंशियल सर्विस थे, आईएलएस एनएफएस। एक एनबीएफसी है जो डिफ़ॉल्ट हो गई ऑन देयर लोन पेमेंट, जो इसने लोन दिया था उसमें लोन पेमेंट जो हो गया, उस लोन पेमेंट जो है इसको नहीं मिल पाया, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट में चली गई। आईएलएस एनएफएस ग्रुप है, इज़ अ वास्ट कॉन्ग्लोमेरेट है, बहुत सारे लोगों का इसमें पैसे भिड़ा हुआ था, कॉन्ग्लोमेरेट है दैट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फंड देती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अक्रॉस द कंट्री एंड हैज़ रेज बिलियन ऑफ डॉलर फ्रॉम द कंट्रीज कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट। और बिलियन ऑफ डॉलर जो है उसने कंट्री की कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट से पैसा उधारी में लेता था। जो आईएलएस एनएफएस है ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो नॉन डिपॉजिट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। CIC NDSI। Any crisis at ILF and FSS would not only impact equity, ना केवल इसे इक्विटी पे डालता है, बट जो डेप्ट मार्केट है, उधारी मार्केट है, बट कुड ऑल्सो इंस्टॉल सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। मैनी मेजर जो कॉर्पोरेट बैंक मैनी मेजर कॉर्पोरेट्स जो हैं, बैंक जो है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ETC सच एज LIC, HDFC और जो SBI हैव स्टेक इन द ILNFS ग्रुप। जो NBFC रिफॉर्म्स हैं, NBFC रिफॉर्म्स जो हैं अर्लियर, इससे पहले ओनली जो प्राइवेटली ओन्ड NBFCs हैड टू मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क एसेट
टू रिस्क एसेट रेशियो तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो जिसे CRR है ऑफ 15%। जो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो है वो 15%, जिसमें टायर 1 जो है और जो है 10% कैपिटल, और नाउ जो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो रिक्वायरमेंट जो है अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट NBFC एज वेल। अब जो है जो कैपिटल टू रिस्क एसेट जो रेशियो है वो 15% अब NBFC को भी रिक्वायर्ड होगा एज वेल टू बी अचीव्ड बाय 2021 और 2022 तक। इट विल इंश्योर बोथ टाइप ऑफ NBFCs स्टैंड, ये दोनों टाइप के NBFCs के लिए होगा स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग ऑन कंप्लायंस विद जो स्पेसिफिक RBI रूल्स हैं, एंड विल ऑल्सो हेल्प इन द चेकिंग NPAs एंड बैंकरप्सी। जो RBI अलाउ कर रहा है बैंक को, RBI अलाउ करेगा बैंक को टू प्रोवाइड पार्शियल जो RBI अलाउ करेगा बैंक को टू प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट, जो RBI अलाउ करेगा बैंक को टू प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट जो इन्हेंसमेंट टू द बॉन्ड्स इशू बाय द सिस्टमेटिकली जो इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट ट्रेडिंग NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द जो नेशनल हाउसिंग बैंक है। दिस विल हेल्प इन्वेस्टर्स रीगेन देयर जो कॉन्फिडेंस इन द मार्केट पोस्ट IL&FS क्राइसिस। नॉन बैंकिंग ILS&FS क्राइसिस जो हुई हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक। ये इट कैन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन, ये इंगेज होती है बिजनेस ऑफ लोन और जो एडवांस एक्विजिशन होता है ऑफ शेयर में भी स्टॉक में बॉन्ड में डिबेंचर में सिक्योरिटी, SSS याद कर लीजिए, शेयर में स्टॉक में सिक्योरिटीज़ में बॉन्ड और DBCD ट्रिपल एस मतलब शेयर स्टॉक्स सिक्योरिटीज़ बॉन्ड और जो डिबेंचर होती हैं इशू करती है बाय द गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, और जो अदर मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज़ लीजिंग हायर परचेज इंश्योरेंस बिजनेस और चिट बिजनेस जो होते हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड नहीं करता, एनी इंस्टीट्यूशन, इसके पास इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ना ही एग्रीकल्चर की, ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परचेज सेल करती है किसी गुड की, या फिर सेल परचेज कंस्ट्रक्शन करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल जो बिजनेस है इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटी को छोड़ के, एंड सेल परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती। इट कैन आइदर भी डिपॉजिट टेकिंग या फिर डिपॉजिट के तरीके से लेती है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग या फिर डिपॉजिट या फिर नॉन डिपॉजिट नीड एन RBI रजिस्ट्रेशन, इसको RBI से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एंड NBFC जो है आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक, ये बैंक से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। दे कैन ओनली एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, ये समय के आधार पर पैसा लेती हैं, एंड नॉट डिमांड डिपॉजिट नहीं होती, DD नहीं, नॉट डिमांड डिपॉजिट नहीं देती, केवल टाइम डिपॉजिट देती हैं। और NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट, NBFC जो हैं डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक टू द इट कस्टमर, ये चेक भी इशू नहीं करती हैं अपने कस्टमर को। नो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, ना ही कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी देती हैं। ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट जो गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ अवेलेबल टू द डिपॉजिटर ऑफ NBFCs अनलाइक इन द केस ऑफ बैंक। इन जनरल जो NBFC हैं इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियो, जो रिजर्व रेशियो है उसको भी नहीं मेंटेन करती, CRR और SLR भी मेंटेन नहीं करती। हाउएवर जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एटलीस्ट 15% ऑफ इट्स पब्लिक डिपॉजिट एज लिक्विड एसेट, लेकिन एटलीस्ट उनको 15% जो है जो पब्लिक डिपॉजिट होता है उसको लिक्विड एसेट में मेंटेन करना पड़ता है। जो NBFC हैं NBFC कैन डिपॉजिट डिपॉजिटर्स मनी इन शेयर मार्केट, जो NBFC हैं डिपॉजिट के जो डिपॉजिट होती है डिपॉजिटर का मनी इन शेयर मार्केट में, और अनलाइक बैंक जैसे
बैंक रखते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि शेयर मार्केट में लगा देते हैं। एनबीएफसी जो फंक्शन है रेगुलेटेड बाय द सुपरविजन बाय द आरबीआई। जो एनबीएफसी का फंक्शन है वो रेगुलेट किया जाता है सुपरविजन बाय द आरबीआई। जो CICNDSI जो इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद जिसका एसेट जो है साइज है 100 करोड़ से अबव, 100 करोड़ से अबव, होल्ड नॉट लेस देन 90% ऑफ इट नेट जो एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं या फिर बॉन्ड डिबेंचर डेबिट और जो लोन्स हैं इन द ग्रुप कंपनीज। इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन द शेयर बॉन्ड डिबेंचर डेब्ट और लोन्स इन द ग्रुप कंपनीज। इट एक्सेप्ट पब्लिक फंड, ये एक्सेप्ट करता है पब्लिक फंड। शैडो बैंकिंग सिस्टम, इसको शैडो बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। शैडो बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं दैट रिमेन आउटसाइड रेगुलर बैंकिंग सिस्टम। जो रेगुलर बैंकिंग सिस्टम होता है बिल्कुल अलग होते हैं उससे। द टर्म was coined by the economist जो पाउल मैककुली इन 2007 में ये टर्म जो है शैडो बैंकिंग सिस्टम ये पाउल मैककुली ने दिया था। वर्किंग स्ट्रक्चर, दे हैव हाइयर कॉस्ट ऑफ द फंडिंग, इनके पास हाइयर कॉस्ट होता है फंडिंग के लिए। बट लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट यहाँ पे अलाउ देम टू टेक ऑन मोर रिस्क एंड देन बैंक एंड अर्न हाइयर रिटर्न। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रहता है और ये बैंक से ज़्यादा भी कमाने की इच्छा रखते हैं। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो दे प्रोवाइड वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव टू द बैंक फंडिंग, ये एक वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव है बैंक फंडिंग की जगह। और स्पेशली प्रोवाइडेड जो टू द इनएसेसिबल एरिया, जो इनएसेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ पे देते हैं। नाइस सेक्टर्स हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब डिजिटल इकोनॉमी, जो यूपीआई 2.0 लॉन्च किया गया है रिसेंटली, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने अपग्रेड किया है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इंटरफेस है जो दो लोगों को एक जगह पे लाता है। इंटरफेस है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इन्हेंस्ड फीचर। जो एनपीसीआई है ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल जितनी भी रिटेल पेमेंट और जो सेटलमेंट सिस्टम है हमारे कंट्री में। ये इट ऑल्सो मर्जेस, ये मैनेज करता है जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है और लिंक ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, जितने भी एटीएम्स होते हैं और जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसको मैनेज करता है। अदर जो इनिशिएटिव अंडर जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भीम इसी के अंदर आता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इसी में आता है। रुपए भी इसी में आता है। भारत क्यूआर भी इसी में आता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी इसी में आता है। नेशनल ऑटोमेटेड जो क्लियरिंग हाउसिंग भी इसी में आता है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जो न्यू फीचर है यूपीआई 2.0 जो लिंकिंग है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ये लिंकिंग करेगा ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट है टू यूपीआई अपार्ट फ्रॉम सेविंग एंड करंट जो अकाउंट था। ये लिंकिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये पूरा लिंक करेगा जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है टू यूपीआई अपार्ट फ्रॉम जो सेविंग और जो करंट अकाउंट होता था। नेक्स्ट अब करंट और सेविंग अकाउंट के अलावा ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी लिंक करेगा। अलाउ करेगा जो प्री ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो प्री ऑथराइजेशन है ट्रांजेक्शन विद पेमेंट जो है शेड्यूल एट ए लार्जर डेट। थर्ड जो इनवाइस टू बी सेंड बाय द मर्चेंट टू यूजर इनबॉक्स अलाउइंग जो कस्टमर टू चेक द क्रीडेंशियल मेकिंग द पेमेंट। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है सेंड टू द यूजर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मर्चेंट्स आफ्टर स्कैनिंग द क्यूआर कोड। जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, जो ट्रांजेक्शन लिमिट इंक्रीज हो गई है वो फॉर 2 लाख डेली, 2 लाख डेली कर सकते हैं फ्रॉम 1 लाख से 2 लाख तक कर सकते हैं। हाउएवर जो लिमिट प्लेस बाय इंडिविजुअल बैंक एंड एप्लीकेशन स्टिल रिमेन। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है दैट मैनेज करता है सेवरल जो बैंकिंग फीचर्स हैं एंड फैसिलिटेट करता है जो सीमलेस फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम ये जो की फीचर है इसमें पहला इंटरमीडिएट मनी ट्रांसफ़र थ्रू जो मोबाइल सर्विस है, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एसेसिंग जो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं, सिंगल किक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वर्चुअल एड्रेस आर
used for the transaction. No need to enter the डिटेल सच एज कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड. ना ही इसमें कार्ड नंबर डालना पड़ता है, ना ही अकाउंट नंबर, और ना ही IFSC कोड डालना पड़ता है. इन एन ऐप पेमेंट जो है सिंप्लीफाइड मर्चेंट पेमेंट है. अब यहाँ पे ये यूज़ कैश केसेस बेनिफिट, ये क्या करते हैं, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, 24 घंटे अवेलेबल होता है. पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर निफ्ट की जगह जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है RTGS है. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो IMPS है. इमीडिएट जो पेमेंट सिस्टम है, और जो सूटेबल फॉर ECAM और MCAM जो ट्रांजेक्शन है, ECAM या फिर MCAM जो ट्रांजेक्शन है. पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर कैश ऑन द डिलीवरी मॉडल. नो नीड टू गो टू ATM मोर ऑफन. जो बारकोड स्कैन एंड पे बेस्ड पेमेंट है. गुड फॉर पीपल विदाउट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. गुड फॉर पीपल विदाउट क्रेडिट और डेबिट कार्ड के. रेंडरिंग एग्जैक्ट अमाउंट और जो यूटिलिटी बिल पेमेंट है. व्हाट कैन नॉट बी डन, क्या नहीं कर सकता. कस्टमर कैन नॉट लिंक ए वैलेट टू UPI. ओनली बैंक अकाउंट कैन बी एडेड. केवल इसमें बैंक अकाउंट ऐड किया जाता है, कोई भी वैलेट नहीं. जो कस्टमर कैन नॉट लिंक ए वैलेट नहीं किया जाता. दूसरा, वंस पेमेंट इज़ इनिशिएटेड इट कैन नॉट बी स्टॉप. एक बार जब काम चालू हो गया तो स्टॉप नहीं कर सकते. अमाउंट मोर देन 1 लाख कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. 1 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं किया था, लेकिन UPI 2.0 में कर सकते हैं 2 लाख तक. एज ऑफ नाउ जो UPI इज़ ओनली अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. अब UPI जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम पे ही अब अवेलेबल हैं. ओबर्ट्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन. रिजर्व RBI जो है लॉन्च करा है ओबर्ट्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन. जैसे लोकपाल होता है उसी तरीके से ओबर्ट्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, OSDP, ओडोसमैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन. जो स्कीम है ये लॉन्च करा है अंडर जो सेक्शन 18 है ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, विच विल प्रोवाइड कंप्लेंट जो रिड्रेसल मैकेनिज्म रिलेटिंग टू जो डिजिटल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड थ्रू नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ लाइक मोबाइल वैलेट और जो टेक इनेबल पेमेंट कंपनीज यूजिंग UPI फॉर सेटलमेंट. जो ओबर्ट्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो ओबर्ट्समैन फॉर डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है इज़ ए सीनियर जो ऑफिशियल appointed by the Reserve RBI appointed for the period exceeding 3 years at a time. ट्रांजेक्शन जो है अंडरटेकन थ्रू द बैंकिंग जो चैनल विल स्टिल बी मैनेज बाय द बैंकिंग ऑर्डर्समैन जो स्कीम है 2006. जो बैंकिंग ऑर्डर्समैन एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द RBI जो एम है प्रोवाइड ए कॉस्ट इफेक्टिव जो ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म टू द कस्टमर. ऑल शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, और जो शेड्यूल प्राइमरी को ऑपरेटेड बैंक आर कवर्ड अंडर द स्कीम. जो कंप्लेंट हैव टू बी फर्स्ट फाइल्ड इन द जो रिस्पेक्टिव बैंक बिफोर अप्रोचिंग ओबर्ट्समैन. जो कंप्लेंट है पहले फाइल करना होता है रिस्पेक्टिव बैंक में बिफोर अप्रोचिंग टू ओबर्ट्समैन. जो पावर है एप्लीएट अथॉरिटी विच इज़ विजिटेड विद द डिप्टी जो गवर्नर है ऑफ द RBI. जो ये पावर है एप्लीएट अथॉरिटी की वो डिप्टी गवर्नर जो है RBI उसके पास. RBI जो है एक्सटेंड कर सकता है स्कीम टू डिपॉजिट जो टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. जो न्यू रिलेटेड न्यूज़ देखें तो सर्वे ऑन द रिटेल पेमेंट हैबिट एंड इंडिविजुअल्स. जो सर्वे है ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट ऑफ इंडिविजुअल. RBI जो है कैप्चर कर सकता है जो पेमेंट हैबिट्स हैं ऑफ द इंडिविजुअल इन 6 cities वाया जो सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट ऑफ इंडिविजुअल्स SRPHI. जो सर्वे विल कवर ए सैम्पल ऑफ 6,000 इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड अक्रॉस दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी. जो सर्वे सीख जो क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए फ्रॉम इंडिविजुअल ऑन देयर पेमेंट हैबिट. जो डिजिधन मिशन है, डिजिधन मिशन जो गवर्नमेंट है वो एक्सटेंड कर रही है. डिजिधन जो मिशन है टिल 2019 से 2020 विद द प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग जो डिजिटल पेमेंट एज वेल एज टू इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर.
नेक्स्ट, जो अंडर द मिशन जो न्यू पॉलिसी मेजर्स एंड जो इंटरवेंशन है विल बी प्रपोज टू डिज़ाइन टैक्स जो इंसेंटिव है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म विल बी डिवाइज्ड मैकेनिज्म जो है डिवाइज टू मॉनिटर द रीजनल जो पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट बाय जियो टैगिंग और जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन है। ये मिशन इज़ इम्प्लीमेंटेड, ये जो मिशन है इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है इंटरफेस एक्सचेंज, इंडिया के पीएम अलॉन्ग विद द डिप्टी पीएम ऑफ सिंगापुर, इंडिया के पीएम और डिप्टी पीएम जो हैं सिंगापुर के रिसेंटली लॉन्च करा था APIX एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन टू रीच 2 मिलियन जो रीच 2 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, 2 मिलियन पीपल तक पहुंचा जा सकता है वर्ल्ड वाइड हु आर स्टिल विदाउट बैंक अकाउंट। इट विल हेल्प, ये हेल्प करेगा इन 23 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग 10 जो आसियान जो मेंबर्स हैं एज वेल एज जो मेजर मार्केट सच एज जो इंडिया और स्मॉल नेशन जैसे इंक्लूडिंग फ्यूजी। लीगल, ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, आरबीआई जो है हैड अ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी जो आरबीआई है वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है। LEI कोड मैंडेटरी फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट अदर देन इंडिविजुअल। व्हाट इज़ LEI? LEI जो है वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है। LEI जो है ये 20 कैरेक्टर ग्लोबल रेफरेंस नंबर है। LEI जो है LEI मतलब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जिसके पास लीगल एंटिटी है वो आइडेंटिफायर है। ये 20 कैरेक्टर ग्लोबल रेफरेंस नंबर है कंसीव्ड बाय G20, ये दिया गया था G20 दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी जो लीगल एंटिटी है और जो स्ट्रक्चर दैट इज़ पार्टी टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एनी जुरिडिक्शन। इंटरनेशनली जो LEI है ये इम्प्लीमेंटेड एंड लीगल एंटिटी जो आइडेंटिफायर ये इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय द ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन। इन इंडिया जो एंटिटी कैन ऑब्टेन जो लीगल एंटिटी आइडेंटिटी है फ्रॉम द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, लीगल एंटिटी इंडिया लिमिटेड जो है ओनली LOU ऑफ इंडिया सब्सिडी है ऑफ द क्लियरिंग जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिकॉग्नाइज बाय RBI अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नाउ जो बैंक विल रिपोर्ट जो डेप्थ डिटेल है अलॉन्ग विद लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर टू सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑन लार्ज क्रेडिट। इट विल हेल्प, ये जो है हेल्प करेगी बैंक, इट विल हेल्प द बैंक्स मॉनिटर डेप्थ जो एक्सपोजर ऑफ द कॉर्पोरेट बोरोवर्स एंड will also present जो multiple loans against the some collateral thus helping reduce NPA. Moreover it will help regulator like RBI to track जो global financial transaction and check monetary laundering। जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन है, जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन है, ये इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हो रही है बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो इस्टेब्लिश हो रही है बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन जून 2014 में। ये ओवरसी करी जाए जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी है रिप्रेजेंटिंग जो पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। ये पब्लिश करता है जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडेक्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे मनी मार्केट और हम लोग मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट दोनों को मिला के इसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसमें ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं आरबीआई अलाउ करती है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं टू इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं किसी कंपनी या फिर कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ग्रीन या ब्राउन टाइप की कोई भी लगाना चाहते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो वाले होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो आरबीआई ने अभी अलाउ कर दिया है कि भैया जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स में जो इशू करी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है।
जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं आर शॉर्ट टर्म डेप्थ, ये 364 दिन के लिए ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। ट्रेजरी बिल्स जो हैं शॉर्ट टर्म डेप्थ इंस्ट्रूमेंट हैं जो इशू करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है अप टू 364 डेज। ये एट प्रेजेंट ये मल्टीपल में होते हैं, जैसे 91 डेज़ के लिए होता है, 182 डेज़ के लिए होता है, 364 डेज़ के लिए होता है। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल जो होते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटी, इसमें आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होती है क्योंकि ये रिस्क पे नहीं होते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट, इन पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना होता है। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडेम्ड एट फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। ये इशू करे जाते हैं डिस्काउंट और जो रिडेम्ड दिया जाता है एट द फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। जितना पैसा आपने उनको दिया है ये इनको आपको सिक्योरिटी देंगे और जब ये पूरा हो जाएगा फेस वैल्यू आपको मिल जाएगी, मेच्योरिटी होने पे इसको आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी। अदर देन जो प्रोवाइडिंग जो शॉर्ट टर्म कॉजन है टू गवर्नमेंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू द बैंक्स को भी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिसाइड फंक्शनिंग एज रिक्वायरमेंट ऑफ द CRR एंड SLR ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये बिसाइड ये CRR और SLR को छोड़ के ये बैंक को और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इनको भी अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द पैकेजेस, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं आर द पैकेजेस ऑफ एसेट एंड कैपिटल। इनके पास पैकेज होता है एसेट और कैपिटल का दैट मे बी ट्रेडेड। मोस्ट जो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एन एफिशिएंट फ्लो एंड ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल। जो मोस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं प्रोवाइड एफिशिएंट जो फ्लो और जो ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स। दीज जो एसेट कैन बी कैश में हो सकती हैं और कैश करेंसी, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट में हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू डिलीवर और रिसीव कैश बॉन्ड और अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एविडेंस ऑफ वंस ओनरशिप ऑफ एन इक्विटी शेयर। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो दो टाइप, पहला कैश इंस्ट्रूमेंट जो है ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हुज वैल्यू इज़ डिटरमाइंड, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू डिटरमाइन होता है डायरेक्टली बाय द मार्केट के द्वारा। दे कैन बी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी हो सकती है विच कैन रेडली ट्रांसफर हो सकती हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट सच एज चाहे लोन के फॉर्म में या डिपॉजिट के, वेयर बोथ जो बोरोअर और जो लेंडर होते हैं, जो बोरो लेने वाला होता है जो देने वाला हैव टू एग्री ऑन अ ट्रांसफ़र, वो एग्री होने चाहिए, इसे कैश इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरा होता है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स और जो इंटरेस्ट रेट होता है। दे कैन बी आइदर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होते हैं, ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन दो पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू एक्सचेंज ऑफ अदर इंटरमीडिएटली। ये डायरेक्ट काउंटर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ट्रेडेड, ये जो होती हैं ट्रेडेड वाया स्पेशलाइज्ड मार्केट। जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होते हैं उनके लिए स्पेशलाइज मार्केट होती है। इफ़ द अंडरलाइंग एसेट इन अ फिजिकल कमोडिटी देन इट इज़ कॉल्ड कमोडिटी डेरिवेटिव। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं में ऑल्सो भी डिवाइडेड एज अकॉर्डिंग टू एसेट क्लास। जो एसेट क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग, पहला डेप्ट बेस्ड रिप्रेजेंट करता है जो लोन, डेप्ट जो उधारी होती है डेप्ट बेस्ड जो होता है रिप्रेजेंट करता है जो लोन मेड बाय द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उस पर लोन दिया गया टू इशूइंग जो एंटिटी ओनर ऑफ द एसेट। एग्जांपल जो ट्रेजरी बिल्स हो गई, जो कमर्शियल पेपर्स हो गए, और जो शॉर्ट टर्म में इनको कहा जाता है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, और लॉन्ग टर्म में इनको बॉन्ड्स। दूसरा होता है इक्विटी बेस्ड, जिसमें इक्विटी बेस्ड जो होता है रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ ए एसेट, जो ओनरशिप है ये एसेट की ओनरशिप देता है। जैसे स्टॉक, एग्जांपल स्टॉक जो होते हैं। तो हमने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो कैश इंस्ट्रूमेंट और दूसरा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू एसेट क्लास में देखें तो डेप्ट बेस्ड और जो इक्विटी बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट जो भारत 22 सेकेंड जो ट्रेंड्स है, भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत 22 एक सेकेंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट टू रेज लगभग 8400 8,400 जो करोड़ है फ्रॉम द मार्केट। भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड है ये गवर्नमेंट उठाएगी मार्केट से 8,400 करोड़ रुपए। भारत 22 जो है एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड है ये कंप्राइज करेगा ऑफ ब्लू चिप स्टॉक। ये जो है कंप्राइजेज ब्लू चिप जो स्टॉक है ऑफ 16 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, 16 जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, 3 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं एंड 3 प्राइवेट सेक्टर जो बैंक हैं, एलटी, लॉर्सो एंड टॉर्सन, आईटीसी और जो एक्सिस बैंक है। वेयर जो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द स्वीट ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेक्स। अब जो आईसीसीआई है जो प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल मीट टू ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो भारत 22 है एक वेल डाइवर्सिफाइड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्पैनिंग 6 जो सेक्टर हैं जिसमें बेसिक मटेरियल, एनर्जी, फाइनेंस, ईएमसीजी, इंडस्ट्रियल्स एंड यूटिलिटीज़। जो ईएमसी मैकेनिज्म है ये इफेक्टिव वे है फॉर गवर्नमेंट के लिए टू गवर्नमेंट टू divest small portion of the stake in a big market and meet its disinvestment target, जिससे वो अपनी disinvestment target पूरा कर सकती है while keeping both जो investors और जो employers retained under PSE public sector PSC जो अम्ब्रेला हैप्पी ऑल्सो बाय मिक्सिंग और मैचिंग ये ऑल्सो बाय मिक्सिंग एंड मैचिंग द वेल जो परफॉर्मिंग एंड द and underperforming जो stocks हैं value can be got from the stock which otherwise might have found the going टफ। जो अर्लियर 2014 में जो गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड 8,500 करोड़ फ्रॉम एनर्जी स्टॉक हैविंग CPSC energy stock heavy CPSC exchange trade fund। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी हैं दैट ट्रैक करती हैं सोशल इंडेक्स जो कम्युनिटी बॉन्ड और जो मार्केट ऑफ एसेट। ये ट्रेडिंग वैल्यू जो है बेस्ड होती है ऑन द नेट जो एसेट वैल्यू है ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक दैट इट रिप्रेजेंट। जो ETF है शेयर होल्डर ये इंटाइटल टू द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट सच एज जो अर्न इंटरेस्ट ऑफ dividends paid and they may get a residual जो वैल्यू है in case the fund is liquidated। ETF जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम म्यूचुअल फंड से इन ए वे दैट इज ट्रेस्ड ऑन पब्लिक जो स्टॉक है एक्सचेंज एंड इट्स जो ओनरशिप कैन ब्रॉट सोल्ड और ट्रांसफर्ड इन द सेम वे एज स्टॉक। दिस इज़ अनलाइक जो म्यूचुअल फंड्स जो होती हैं वेयर ट्रांजेक्शन इज़ डन ओनली बाय द फंड मैनेजर। जो डिजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटी हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्सचेंज जो डिजिग्नेट करेगा एज a designated offshore security market DOSM designated offshore security market by the US Security and Exchange Commission US Security and Exchange Commission। जो designated offshore security market है जो designated offshore security market है स्टेटस अलाउ सेल ऑफ जो सिक्योरिटी टू द US इन्वेस्टर्स। ये क्या करेगा सेल कर सकेगा सिक्योरिटी टू द US जो इन्वेस्टर्स हैं थ्रू ट्रेडिंग वेन्यू ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ सच सिक्योरिटीज़ विद द US विदाउट रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के ऑफ सच सिक्योरिटी विद जो US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन विच इज़ द trade by US investors in India and also enhance the attractiveness of Indian depository receipt। जो अट्रैक्ट करेगी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब
जो क्या कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो जो क्या कहते हैं जो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने अलाउ कर दिया है कि डेजिग्नेटेड ऑफशोर जो सिक्योरिटी मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना यूएस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन के बिना। तो ये जो है अट्रैक्ट करेगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को। ओनली फ्यू जो एक्सचेंज ग्लोबली इंजॉय, कुछ ही एक्सचेंज जो है ग्लोबली इंजॉय कर सकते हैं द डेजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सचेंज। ओनली फ्यू एक्सचेंज जो हैं ग्लोबली एंजॉय कर सकते हैं जो डेजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटी मार्केट रिकॉग्नाइज सच एज लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है, बोर्सी डी लक्समबर्ग, तीसरा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एंड टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। टोरंटो कनाडा का है, टोक्यो जापान का है और लक्समबर्ग का है, लंदन इंग्लैंड का है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया जो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इंस्टैब्लिश हुआ था 1875 में बना था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मेजर करी जाती है बाय सेंसेक्स। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ये मेजर्ड बाय सेंसेक्स और एन इंडिसेस। ये इंडिसेस होता है 30 ऑफ द बॉम्बे स्टॉक लार्जेस्ट जो स्टॉक्स होते हैं कवरिंग 12 सेक्टर्स, जो 12 सेक्टर को कवर 30 लोगों का इंडेक्स होता है जिसमें 12 सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। इंडिया आईएनएक्स इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है। इंडिया आईएनएक्स इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज लोकेटेड एट गिफ्ट सिटी जो है आईएफएससी इन अहमदाबाद। जो गिफ्ट सिटी है आईएसएफसी, ये अहमदाबाद फुल्ली ओन्ड है बाय सब्सिडी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो आईडीआर जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट है डिनोमिनेटेड इन द इंडियन रुपी, जो डिनोमिनेटेड है इन द इंडियन रुपी इन द फॉर्म ऑफ जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, इन द फॉर्म ऑफ जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड विद द सेबी इंडिया against the underlying जो equity of issuing company to enable foreign exchange to raise fund from the Indian security market। अब जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, जो बाहर से कमर्शियल बोरोइंग ली बाहर से जो कमर्शियल बोरोइंग करी जा रही है। आरबीआई रिसेंटली केम आउट विद द न्यू पॉलिसी फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। मोर ऑन न्यूज़ अगर देखें, ये आरबीआई जो है अलाउ करेगा ऑल एलिजिबल जो एंटिटीज़ हैं टू रेज फॉरेन फंडिंग, जो बाहर से उधारी लेना चाहती हैं रेज फॉरेन फंडिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट से एंड रिमूव सेक्टोरल कर्व अलाउ करेगा। ये आरबीआई अलाउ करेगा ऑल एलिजिबल एंटिटीज़ टू रेज फॉरेन जो फंडिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट। एंड ऑटोमेटिक रूट जो होता है आरबीआई को एक बार कहते बताना होता है, रजिस्टर करना पड़ता है बस। और जो गवर्नमेंट रूट होता है उससे कहते गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। एंड रिमूव जो सेक्टोरल कब, ये लिस्ट ऑफ द एलिजिबल जो बोरोवर्स हैं हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑल जो एंटिटीज़ हैं एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। ये एडिशनली जो पोर्ट ट्रस्ट है यूनिट जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन्स हैं, सिडबी स्मॉल ये जो सिडबी है, एग्जिम बैंक जो है एग्जिम बैंक हैं। रजिस्टर्ड एंटिटीज़ इंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ जो ट्रस्ट कॉर्पोरेटिव एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बोरो अंडर द न्यू फ्रेमवर्क। अबाउट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग है ये रिफ़र टू द कॉमर्शियल लोन। ये जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग है ये रिफ़र करता है जो कॉमर्शियल लोन्स हैं रेज्ड बाय द एलिजिबल इंडियन रेसिडेंट एंटिटीज़ फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट लेंडर्स विद मिनिमम जो एवरेज मैच्योरिटी होती है 3 years, जिसका एवरेज मैच्योरिटी जो होता है 3 साल होता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, ये इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट और जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ईसीबी होते हैं
जो ईसीबी होते हैं ये गवर्न किए जाते हैं फेमा की गाइडलाइंस के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है दे कैन बी असेस्ड अंडर दो रूट, दे कैन बी असेस्ड अंडर टू रूट। पहला ऑटोमेटिक रूट और जो अप्रूवल रूट होता है। जनरली जो कंपनी इन बिजनेस होती हैं सच एज जो होटल, हॉस्पिटल या फिर सॉफ्टवेयर कैन एक्सेस द ऑटोमेटिक रूट। और जो नेगेटिव लिस्ट होती है ऑफ फॉर विच दो ईसीबी जो होती है प्रोसीडिंग कैन बी यूटिलाइज इंक्लूड जो रियल इस्टेट होता है, जो रियल इस्टेट एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर जो रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स होता है, एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉरेन इक्विटी होल्डर। जो ईसीबी होती हैं एक्सटर्नल, हाँ ईसीबी जो होती हैं ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होती हैं इंक्रीज कर देती हैं क्वांटिटी ऑफ अफोर्डेबल जो बोरोइंग है। डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टर बेस, ओपन अप जो इंटरनेशनल जो डेप्थ मार्केट फॉर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं। अलाउ करती है गवर्नमेंट को टू चैनल इनफ्लो इनटू स्पेसिफिक जो सेक्टर बाय द अलाउइंग हायर जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होती है इन देम। बट जो एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोइंग होती है वो इंक्रीज फॉरेन डेप्थ बढ़ती है। डेप्ट इन फॉरेन करेंसीज एंड फ्यूचर रिपेमेंट जो लाइबिलिटीज़ होती हैं कंट्री की। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कॉमर्स जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कॉर्पोरेट अफेयर है वो सेंड करेगी नोटिस 7,775 लिमिटेड जो लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप हैं, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैं। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो सेंड करेगी नोटिस 7,775 जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं फॉर नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, जिन्होंने पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से एनुअल जो रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वेयर जो पार्टनर ऑफ कंपनी जो होते हैं आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेप्थ, जो कंपनी की उधारी पे लाइबल नहीं होते हैं। एंड जो लाइबिलिटी एंड कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर अनदर मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। ये प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट ऑफ लिमिटेड जो लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी अनलाइक कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स और जो पार्टनर हैव द राइट टू मैनेज द बिजनेस डायरेक्टली एंड अलाउ इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल जो मैनेजमेंट एज इन द केस इन द पार्टनरशिप फर्म। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इज़ एन एलएलपी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये एलएलपी होता है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये लिमिटेड लिक्विडिटी पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो अलाउड। जो ओनिंग टू जो फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ये यूज़फुल होता है इस एसएमईज़ के लिए इन जनरल फॉर द इंटरप्राइजेज इन द सर्विस सेक्टर इन पर्टिकुलर। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का है विच गिव्स इट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू इन्वेस्टिगेट आफ्टर द लिमिटेड लिक्विडिटी पार्टनरशिप। सिंस लॉ जो है लेस स्ट्रिंजेंट है फॉर द लिमिटेड लिक्विड partnership, they have lower जो registration cost and does not require compulsory audit. It is preferred option for the business. जो limited liquidity partnership है are also tax efficient, ये tax efficient होती है as they are exempt from the dividend distribution tax and minimum alternative tax. However जो shell companies होती हैं inactive limited liquidity partnership can be used for the टैक्स एविएशन, क्योंकि वो टैक्स से बचना चाहती हैं, टैक्स एविएशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, टैक्स से बचना चाहती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। हेंस जो गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग स्टेप टू डी रजिस्टर्ड, इसलिए अब जो गवर्नमेंट है अब उनको डी रजिस्टर कर देगी इनएक्टिव जो लिमिटेड लिक्विडिटी पार्टनरशिप। अबाउट शेल कंपनी जो होती हैं टिपिकली रिफर टू द कंपनीज, ऐसी कंपनीज को कहा जाता है विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन, जो एक्टिव जो बिजनेस ऑपरेशन में नहीं होती हैं और सिग्निफिकेंट एसेट दे इनकॉर्पोरेटेड विद द स्टैंडर्ड मेमोरेंडम, जो ये इनकॉर्पोरेट होती हैं जिनमें विद स्टैंडर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट हैज़ इनएक्टिव शेयर होल्डर, इसमें इनएक्टिव शेयर होल्डर और
और डायरेक्टर्स होते हैं एंड इज़ फंक्शनली डॉर्मेंट होते हैं। आफ्टर द सेल ट्रांजेक्शन, जब सेल हो जाती है ट्रांजेक्शन, इनएक्टिव जो शेयर होल्डर्स यूजली ट्रांसफ़र कर देते हैं देयर शेयर टू द बायर्स एंड सो कॉल्ड डायरेक्टर रिजाइन और फ्लाई। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी शेयर टू द बायर, जो बेच रहा होता है उसको, एंड सो कॉल्ड डायरेक्टर रिजाइन और फ्ली। इन इंडिया जो शेल कंपनीज़ हैं आर नॉट डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट 2013। जो शेल कंपनीज़ हैं वो डिफाइन नहीं की गई हैं 2013 का जो कंपनी एक्ट है और एनी अदर लेजिस्लेशन। हाउएवर कुछ जो लॉ हैं कैन हेल्प कर्बिंग इन लीगल जो एक्टिविटी सच एज जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो एंड कैन इनडायरेक्टली कैन बी यूज टू टारगेट जो शेल कंपनीज। बेईमानी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का और जो कंपनी एक्ट है 2013 का। जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ प्रिपेयर्ड कंप्रेसिव डिजिटल जो डेटाबेस ऑफ शेल कंपनीज। इसलिए जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो प्रिपेयर रहती है जो कंप्रेसिव डिजिटल डेटाबेस उसके पास होता है शेल कंपनीज का। फॉलिंग वैल्यू ऑफ द रूपी, जो रूपी की वैल्यू है वो कम हुई है रिसेंटली। इंडियन रूपी जो है वीक हो गया है पास्ट द 71 मार्क फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एवर। जो आरबीआई कैन कंट्रोल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट। बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड, बाइंग खरीदता है और बेचता है जो बॉन्ड्स होते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो करेंसी सप्लाई होती है मार्केट में। दूसरा जो करेंसी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है ट्रेड ओपन मार्केट, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है ट्रेड करता है इन ओपन मार्केट। तीसरा वेरिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट। चौथा एब्जॉर्विंग द इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, वो एब्जॉर्व करता है जो इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन करेंसी नॉन रिपेटेबल अकाउंट FCNR डिपॉजिट दैट इज NRI अकाउंट इन इंडियन बैंक इनटू इट्स जो रिजर्व होता है टू बिल्ड ए बफर दैट कैन बी यूज टू सपोर्ट द लोकल जो करेंसी इफ़ देयर इज़ अ सडन आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल और सडन जो डिप्रीसिएशन हो रहा है। जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है विद अदर कंट्री के साथ जैसे जापान है एग्जांपल। इफ़ देयर इज़ अ टू मच ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है इंडिया में, जो सप्लाई है डॉलर की विल इंक्रीज रिलेटिव टू द डिमांड, जो इंक्रीज जैसे हो रहा है उसी तरह डिमांड बढ़ रही है। और जो रुपी है विल अप्रिशिएट विद रिस्पेक्ट टू डॉलर विच इज़ नॉट गुड फॉर द कॉम्पिटिटिव ऑफ एक्सपोर्टर। दस जो आरबीआई क्या करती है परचेज करती है डॉलर, तो परचेज करना चालू कर देती है जिससे रुपया कम होने लगता है फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट से। बट जब हाई सेलिंग हो जाती है, जब ज़्यादा सेलिंग हो जाती है रुपीज़ की विल क्रिएट एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, जिससे जो लिक्विडिटी हो जाती है मार्केट में ज़्यादा एंड हैज़ पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग इन्फ्लेशन, जो इससे महंगाई आ सकती है। हैंस हेयर आरबीआई इशू कर देती है, इसीलिए आरबीआई इशू करती है मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। इसलिए जो आरबीआई मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड टू एब्जॉर्व एक्सेस जो यूटिलिटी है इन द सिस्टम, जितना पैसा है वो ये एब्जॉर्व कर लेती है एक्सेस यूटिलिटी इन द सिस्टम। ऑल्सो आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी आउटफ्लो, ये आउटफ्लो जो मनी है उसको भी कंट्रोल करती है। आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी आउटफ्लो बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आउटफ्लो जो है वो कंट्रोल कर लेती। रीज़न फॉर फॉलिंग रुपी, क्या कारण है फॉलिंग का रुपी। पहला जो पुलिंग आउट ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना क्या कहते हैं पैसा लेके यहाँ से निकल लिए। फॉलिंग आउट क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उनकी कमी देखने को दिखी। वेयर हु वर एक्सपेक्टिंग जो यूएस इंटरेस्ट रेट है टू गो अप, इसलिए यूजिंग जो यूएस वो मेकिंग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड मोर अट्रैक्टिव, जिससे जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए, इसलिए यहाँ से पैसा लगा के उन्होंने निकाल के वहाँ लगा दिया। ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस लीडिंग टू जो ग्रेटर नंबर ऑफ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं विद हाई टैरिफ ऑल्सो कॉज यूएस डॉलर टू अप्रिशिएट। जो राइजिंग ग्लोबल क्रूड प्राइस, और जो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है राइज हुआ ड्यू टू जो कंसर्न अराउंड यूएस सेक्शन जो लगाए थे ईरान, और जो क्राइसिस हुई वेनेजुला में ईरान ने बेचना कम कर दिया, तेल की सप्लाई कम हुई और महंगा होने लगा।
और वेनेजुला में जो क्राइसिस हुई, तो ईरान और जो वेनेजुला में क्राइसिस हुई। नेक्स्ट जो फियर था डी ग्लोबलाइजेशन का, हैव ऑल्सो सोड द जो ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट था एंड डैम्पेंड द आउटलुक फॉर द इमर्जिंग मार्केट एसेट। इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रुपी, क्या है इम्पैक्ट पड़ेगा जो पैसा का वैल्यू कम होने लगता है। इम्पोर्ट विल बी बिकम एक्सेसिव, जो इंपोर्ट होती है वो महंगी होने लगती है। एंड विल ड्राइव इन्फ्लेमेशन अपवर्ड, जिससे जो इन्फ्लेमेशन होता है अपवर्ड जाने लगता है, फर्दर हर्टिंग द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट एज वेल। नेक्स्ट जो हाई फ्यूल प्राइस होते हैं हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द नॉन फूड पार्ट ऑफ द CPI, जो कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स एंड WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेमेशन, करंट जो अकाउंट डेफिसिट एज वेल एज जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो भी क्या कहते हैं इन्फ्लेशन की वजह से डेफिसिट इन पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट विल बूस्ट मेक इन इंडिया। नेक्स्ट जो वैल्यू होती है रेमिटेंस की इन द बैंक अकाउंट इंडिया राइजेस, तो जो रेमिटेंस होती है वो भी उसकी वैल्यू जो होती है बैंक अकाउंट में बढ़ने लगती है। बूस्ट टूरिज्म इन इंडिया, और जब भारत में कोई चीज़ सस्ती होगी तो उससे टूरिज्म भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये इनेबल मोर जो कंपनीज़ हैं टू रेज जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है, जो इनेबल मोर कंपनीज टू रेज जो बढ़ाती हैं अपना एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो होती है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म कैन गेट जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल जो बोरोइंग होती है अप टू 50 मिलियन जो डॉलर विद मिनिमम मैच्योरिटी जो होती है 1 ईयर एज अ कम्पेयर टू अर्लियर जो 3 हैं। मसाला बॉन्ड जो हैं इशू किए गए थे 2018-19 में, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द विदहोल्डिंग टैक्स, उसमें एक्सेप्ट फ्रॉम द विदहोल्डिंग टैक्स अलॉन्ग विद फर्दर ease of curve on marketing use underwriting of the masala bond। जो आरबीआई ने इंक्रीज़ करा है लिमिट ऑफ, जो आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दी है जो लिमिट है ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। जो आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दी है लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कि वो खरीद सकते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड। आरबीआई हैज़ रिलैक्स्ड, आरबीआई ने रिलैक्स दिया है रूल्स में ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होल्डिंग ऑफ कॉर्पोरेट जो बॉन्ड बाय फॉलोइंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू हैव एक्सपोजर ऑफ मोर देन 20% ऑफ इट्स कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो टू ए सिंगल कॉर्पोरेट। 20% जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पोर्टफोलियो वाला होना चाहिए, लेकिन किसी भी सिंगल कॉर्पोरेट में। जो मसाला बॉन्ड है ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, इशू किया जाता है फॉरेन बायर्स में, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें लगाया जाता है, और ये सिर्फ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। करेंसी रिस्क लाई विद इन्वेस्टर, जो करेंसी रिस्क है ये इन्वेस्टर्स में होता है। इंडियन कंपनीज जो होती हैं और जो NBFCs इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर कोई भी रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैन इशू कर सकता है बॉन्ड विद सीलिंग, जो है विद सीलिंग इम्पोज्ड ऑन द मैक्सिमम जो वर्थ है ऑफ इशुएंस एंड प्राइजिंग कैप फॉर वेरियस टेन्योर्स के लिए। ये जो है make rupee from lucrative in the international market and is a step towards full convertibility of rupee। ये क्या करता है इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लेता है और ये पूरा कन्वर्ट कर लेता है इनटू रुपी में। विद होल्डिंग टैक्स, ये जो जो टैक्स लिवाइज्ड होता है ऑन इनकम पे, इनकम इंटरेस्ट और जो डिविडेंड होता है फ्रॉम द सिक्योरिटी ओन्ड बाय द नॉन रेसिडेंट एंटिटी, ये इंटेंडेड टू चेक वोलेटाइल ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड द बॉन्ड मार्केट। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जो रिड्यूस करना जो हैवी डिपेंडेंस हो रही है ऑन इम्पोर्ट पे इंक्लूडिंग ऑयल, कट डाउन इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल जो आइटम्स हैं। नेक्स्ट बूस्ट करना जो इंडस्ट्रीज़ को थ्रू ईजियर टैक्स रिफंड, इम्प्रूविंग जो लॉजिस्टिक है एट द एक्सपोर्ट टर्मिनल, बेटर ट्रेड डील्स ETC। नेक्स्ट जो अट्रैक्ट करना FDI इंस्टेंड ऑफ FPI, अट्रैक्ट करना FDI इंस्टेंड ऑफ FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थ्रू जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर लॉज और डिस्प्यूट जो रिड्रेसल है, मेंटेन करना जो लिमिट है ऑन द डेफिसिट। ऑल्दो इंडिया जो है फाइनेंशियल पोजीशन है हैज़ इम्प्रूव्ड इन द रिसेंट ईयर, कंपेयर करें अगर पीयर से, और कंबाइंड डिफिशिट जो है सेंटर और स्टेट का स्टिल ऑन हायर साइड। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? सेबी जो है लेड डाउन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इनसाइडर जो ट्रेडिंग हो रही है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ TK विश्वनाथन कमेटी। जो सेबी मैकेनिज्म टू काउंटर इनसाइडर ट्रेडिंग, पहला सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर्स, प्रोमोटर जो हैं विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन, जो प्रोमोटर होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं वायलेशन के लिए फॉर इनसाइडर जो ट्रेडिंग नॉर्म्स हैं इफ़ दे पजेस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर वो पजेस करते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी विदाउट एनी लेजिटिमेट पर्पस, डिफाइनिंग एन नेक्स्ट जो डिफाइनिंग एन इनसाइडर एनी नेचुरल जो पर्सन और कोई लीगल एंटिटी कनेक्टेड हो विद द कंपनी एंड हु हैज़ एक्वायर्ड द यूपीएसआई मतलब यूपीए अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी नेचुरल पर्सन है जो लीगल एंटिटी कनेक्टेड विद द कंपनी एंड हु हैज़ एक्वायर्ड जिसने कहते हैं जो अनपब्लिश्ड सिक्योरिटी अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर अनपब्लिश्ड कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय वर्च्यू ऑफ सच कनेक्शन विल बी टर्म्ड एज इनसाइडर, जो लेजिटिमेट पर्पस है जो टर्म लेजिटिमेट पर्पस विल इंक्लूड शेयरिंग जो है जो अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश्ड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है अनपब्लिश्ड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस बाय द इनसाइडर नॉट टू circumvent prohibited laid by the regulation। साथ में जो डिजिटल डेटाबेस है स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस शुड बी मेंटेन कंटेनिंग नेम ऑफ द सच पर्सनस एंटिटी विद होम द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, जो ट्रैकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग है इज़ अ स्पेशल चैलेंजिंग टास्क एज अ सेबी लैक रिक्वेस्टिंग जो मैन पावर है एंड देयर इज़ लैक ऑफ party between law and what get actually implemented more over with जो involving technology और जो modern means of communication it become difficult for the regulator to track and such cases। insider trading ये buying और selling जो होती है security by someone who has access to material और जो non public information about the security जो disclosure होता है are often price sensitive। insider are always a better जो position to make bigger trading gain, but since this will be unfair to the other जो investors होते हैं in order to maintain trust and जो confidence in the market, trading on the basis of unpublished प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज़ इनलीगल। अगर यूपीएसआई जो है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है इनलीगल कही गई है इन इंडिया, जो सेबी होती है ट्रेड इनसाइड ट्रेडिंग जो होती है रेगुलेशन 1992 फ्रेम कर रहा है अंडर सेबी एक्ट 1992 इंटेंड टू कर्ब और प्रिवेंट ये रोकना और कर्ब करना जो मीन्स है ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। कंपनी एक्ट 2013 ऑल्सो प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कंपनी एक्ट है 2013 का ये भी रोक लगाता है जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेबी ने टाइट कर दिया जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ्टर दे फेल टू वार्न इन्वेस्टर्स ऑन टाइम अबाउट जो डिटेरियोरेटिंग क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड जो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड द ILFS। मोर ऑन न्यूज़ अगर देखें जो रेटिंग एजेंसी है विल नाउ नीड टू डिस्क्लोज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी बीइंग रेटेड एंड ऑल्सो चेक फॉर जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है। CRA वुड ऑल्सो CRA would also need to disclose the source and जो rationale हैं if अगर company is expecting additional fund to deal with its debt। in order to promote transparency जो CRA should publish information about the historical जो average rating transaction rates हैं, number of times rating has charged over a given period across the various जो rating categories हैं, so that investor can understand the historical जो performance है CRAs का। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इशू जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन है रिकॉग्नाइज ओनली जो इशूअर पे जो है फ्री टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विच हैज़ इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है उनका इंटरेस्ट में। ऑल्सो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परफॉर्म नॉन रेटिंग फंक्शन फॉर द यूज़र्स, ये जो है परफॉर्म करते हैं नॉन रेटिंग फंक्शन जो है फॉर द यूज़र्स, और ये जो यूज़र होता है
जो यूज़र होता है कैन सेलेक्ट अ रेटिंग एजेंसी, यूज़र जो होता है सेलेक्ट कर सकता है रेटिंग एजेंसी, एंड रेटिंग कैन बी पब्लिश्ड विदाउट यूज़र्स कंसेंट। जो रेटिंग कैन नॉट बी पब्लिश्ड, ये रेटिंग जो होती है कैन नॉट बी पब्लिश्ड विदाउट, जब तक यूज़र के कंसेंट नहीं ली जा सकती। जो क्रेडिट रेटिंग मार्केट है इंडिया में, ये ओलिगोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोलिस्टिक विद हाई जो बैरियर टू एंट्री, हाई बैरियर टू एंट्री, लैक ऑफ जो कंपटीशन मीन्स वेल इंस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप विद द इशूअर विच कैन हैम्पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंस। जो पुअर रेटिंग क्वालिटी है बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं भारत में, टू एसेस करना जो क्रेडिट वर्थिनेस है, क्रेडिट रिकॉर्ड और इंटीग्रिटी और कैपेबिलिटी, जो एक्सेस करना जो क्रेडिट वर्थिनेस है ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जो बायर है खरीदने वाला, और टू फुलफिल द डेप्ट ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999 एम्पावर करता है सेबी to regulate credit rating agency operating in India. All the credit जो credit rating जो all the credit agency हैं need to be registered with the सेबी रजिस्टर्ड के साथ रजिस्टर होना चाहिए सेबी के साथ in order to operate in India. Importance of CRA, जो importance क्या है credit rating agency की, provide retail and institutional investor with information that assist them in determining if debtor will be able to meet their obligations. ये प्रोवाइड करता है रिटेल और जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं विद इंफॉर्मेशन दैट जो एसिस्ट देम इन डिटरमाइनिंग इफ जो डेब्टर है विल एबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट जो हाईलाइट स्ट्रेंथ देता है ऑफ द कंपनी एंड मार्केट रिस्क जो फेस हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जो शेयर की प्राइजेस। नेक्स्ट इंश्योर करता है जो प्राइसेस हैं, इंश्योर करता है जो डिसिप्लिन है अमंग कॉर्पोरेट बोरोअर्स। नेक्स्ट जो हेल्प करता है हेल्प करता है जो रीलोकेशन ऑफ सोर्सेज हैं ऑफ द सिक कंपनीज टू न्यू एवेन्यूज। नेक्स्ट जो बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन जो गवर्नमेंट और जो इन्वेस्टर्स हैं बाय द क्वान्टिफाइंग लेवल ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंट्री। जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जो रूल्स हैं डिटरमाइनिंग द जुरिडिक्शन पावर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है NFRA, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ये इस्टेब्लिश एज इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटेड टू ओवरसी जो ऑडिटिंग प्रोफेशनल है, जो ऑडिटिंग प्रोफेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और एक पोस्ट होगी जो सेक्रेटरी होगा फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी इसमें एक चेयरमैन होगा, 3 फुल टाइम मेंबर होंगे, एक पोस्ट जो होगी सेक्रेटरी सचिव की होगी फॉर नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जो चेयरपर्सन होगा फुल टाइम मेंबर होगा, वुड बी सिलेक्टेड थ्रू सर्च स्कम सिलेक्शन कमेटी जो हेड की जाएगी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ये क्या कहते हैं वाज टू बी इस्टेब्लिश्ड एज पर जो कंपनी एक्ट 2013 का है। इसके जो प्रोविज़न हैं वर नॉट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इसके जो प्रोविज़न हैं वो नोटिफाई नहीं करेगी गवर्नमेंट। इट मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम द सेल्फ रेगुलेशन रेजिम, ये जो है थोड़ा शिफ्ट किया गया है जिससे सेल्फ रेगुलेशन रेजिम अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया टू इंडिपेंडेंस ओवर साइट ऑफ ऑडिटर, जिससे कि इंडिपेंडेंस ओवरसाइट दिया जा सके ऑडिटर को। नेक्स्ट जो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है रूल्स 2018 के, इट विल ओवरसी द जो ऑडिटर है बैंक के, जो ये देखेगा, ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है रूल 2018 ये देखेगा जो ऑडिटर है ऑफ द बैंक, जो ऑडिटर्स हैं ऑफ द बैंक, इंश्योरर्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी फर्म्स और जो अदर एंटिटीज़ रिफर टू इट बाय द गवर्नमेंट। जो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी है कैन इन्वेस्टिगेट द ऑडिटर ऑफ जो पहला जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, अनलिस्टेड जो एंटिटीज़ हैं विद पेड अप
कैपिटल जो है ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, और जो एनुअल जो टर्नओवर है ऑफ ओवर 1000 करोड़। नेक्स्ट जो एंटिटी हैविंग एग्रीगेट लोन्स, जिनके पास एग्रीगेट लोन्स है, डिपेंचर और जो डिपॉजिट है ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़। ये इनेबल करेगा जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू डिबार जो अर्निंग और जो ऑडिट और जो फर्म्स कैन, एंड इट कैन ऑल्सो रिफर सर्विस ऑफ द ऑडिटर टू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अंडर द चार्टेड अकाउंट एक्ट। जो ICAI है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटरी बॉडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ये स्टेटरी बॉडी है, इंस्टैब्लिश की गई है बाय चार्टेड अकाउंट एक्ट 1949 के द्वारा, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। ये एडमिनिस्टर की जाती है, जो कंट्रोल अंदर कॉर्पोरेट जो अफेयर्स मंत्रालय है। कंडक्ट जो चार्टेड अकाउंटेंट एग्ज़ाम होता है, रजिस्टर्ड क्वालिफाइड जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो इशू सर्टिफिकेट फॉर द प्रैक्टिस, और जो इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑडिटर, जो इन्वेस्टिगेट ऑडिटर ऑफ स्मॉल लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं अदर देन जो एंटिटीज़ नोटिफाइड अंडर द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल 2018। जो इंटरनेशनल फोरम है ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट और रेगुलेटर, जो इंटरनेशनल जो फोरम है इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट जो ऑडिट रेगुलेटर हैं फ्रॉम 52 जुरिडिक्शन से। एम है इन्हेंस करना जो इन्वेस्टर है, प्रोटेक्शन बाय इम्प्रूविंग जो ऑडिट क्वालिटी ग्लोबली, शेयर नॉलेज ऑफ इवॉल्विंग जो ऑडिट इन्वायरमेंट, एंड जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटरी एक्टिविटी। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल 2019। ये जो IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल जो है, जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया विद एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, और इनेबल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्टिविटी। जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है कंपनी लिमिटेड जो गिफ्ट, ये डेवलप की गई है डेवलप्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर ये डेजिग्नेटेड फॉर ऑल जितने प्रैक्टिकल पर्पस हैं एज अ डीम्ड फॉरेन टेरिटरी विच वुड हैव द सेम इकोसिस्टम एज अदर ऑफशोर जो लोकेशंस में होती हैं, बट विच इज़ फिजिकली एन इंडियन सॉइल, मगर ये इंडियन सॉइल पे बनाई गई है। गिफ्ट सिटी गुजरात में। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इट्स ब्रांच सेटअप इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इज पहला ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ट्रीट करा जाएगा जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो रेसिडेंट नहीं है इंडिया के, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट बिजनेस इन सच फॉरेन करेंसी एंड विद सच एंटिटीज वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एज द रेगुलेटरी अथॉरिटी में डिटरमाइन। नेक्स्ट नोटिंग कंटेंट इन एनी अदर जो रेगुलेशंस हैं शैल अप्लाई टू यूनिट लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर subject to certain provision. Some of its major service include पहला फंड रेजिंग सर्विस फॉर द इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो एसेट मैनेजमेंट है और जो ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है अंडरटेकन बाय द पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट जो ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन है। नेक्स्ट जो रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन सच एज इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज़ अमंग ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। अब जो शेयर स्वैप है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अनाउंस कर चुका है मर्जर ऑफ ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन कस्टमर जो है GSK कंज्यूमर। ये जो डील है हैज़ बीन स्टार्टेड एज अ शेयर स्वैप। जो शेयर स्वैप है ये इज़ अ व्हेन जब कोई कंपनी पे फॉर एक्विजिशन ऑफ मर्ज करती है बाय इशूइंग इट्स ओन शेयर
टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। इसके लिए वो क्या कहते हैं, पैसा देती है जिसे दूसरे को। द नंबर ऑफ शेयर जो है टू बी यूज्ड, उसकी दूसरे की जो शेयर होती हैं जब दूसरी कंपनी खरीद लेती है तो नंबर ऑफ शेयर जो है इशूड इन लाई ऑफ देयर एग्जिस्टिंग जो होल्डिंग है इन द टारगेट कंपनी कॉल्ड स्वैप रेशो, एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द जो वैल्यूइंग द टारगेट जो कंपनी होती है बेस्ड ऑन द मेरिट्स, जो बेस्ड ऑन द जो मैट्रिसेस होती हैं सच एज रेवेन्यू प्रॉफिट और जो मार्केटिंग प्राइस होती हैं। जो शेयर स्वैप अलाउ करती है, शेयर स्वैप अलाउ करती है जो शेयरिंग है, रिस्क और जो बेनिफिट हैं, एंड सच जो सर्विसेज हैं, सच सर्विसेज एज देयर इज़ अ नो कैश एंड आउटगो इन्वॉल्व फॉर द कैश आउटगो इन्वॉल्व फॉर द एक्वायर। जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है रिजेक्ट कर दी है जो प्रपोजल था सेबी का टू रिमूव द रिक्वायरमेंट डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व DRR ए प्रोविजन अंडर कंपनी एक्ट 2013। मोर ऑन न्यूज़, जो DRR है, DRR जो है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है is to be funded by the company outfit every जो year until जब तक at least 25 डिबेंचर are not redeemed। ये जो रिजर्व है created out of the issuer profit of until जब तक 25% of the face value of the debenture is issued। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं सच एज बैंक और जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं NBFCs आर एग्जेम्प्टेड। जो बैंक हैं और जो NBFCs हैं इनको छूट मिली हुई है। जो डिबेंचर रिडेम्पशन जो रेशो है प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्टेड बाय द कंपनी। जो डिबेंचर होते हैं ये टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज़ नॉट सिक्योर्ड बाय द फिजिकल एसेट और कोलेटरल, ये फिजिकल एसेट या कोलेटरल के द्वारा सिक्योर्ड नहीं होते हैं। और डिबेंचर जो होते हैं आर बैक्ड ओनली बाय द जनरल जो क्रेडिट वर्थनेस होती है और जो रिप्यूटेशन होता है ऑफ द इशूअर। ये प्रॉमिस फिक्स रेट होते हैं ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न ऑफ जो प्रिंसिपल एट द सर्टेन डेट नोन एज डिबेंचर रिडम्पशन। जब ये क्या होता है, जो ट्रेजरी बिल्स इशू बाय द गवर्नमेंट आर ए टाइप ऑफ डिबेंचर। देखो डिबेंचर मतलब होता है कि जब जैसे शेयर होती है तो उसमें आप शेयर आपने ली तो उसमें आपको हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन डिबेंचर में आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती, आपको एक इंटरेस्ट के तौर पे पैसा दिया जाएगा। और जब आपका पूरा पैसा जो पूरा पैसा है वो जब मिलेगा तो उसको डिबेंचर रिडेम्पशन कहते हैं। प्रिंसिपल एट द सर्टेन, जब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा उसको डिबेंचर रिडेम्पशन कहते हैं। शेयरिंग प्लेजिंग क्या होती है? शेयरिंग प्लेजिंग रिसेंटली जो है देयर वाज ड्रास्टिक फॉल आया इन द शेयर प्राइस ऑफ द जी ग्रुप जो है ड्यू टू शेयरिंग बाय द लेंडर हु हैड गिवन मनी टू द प्रमोटर्स ऑफ जी एंटिटीज अगेंस्ट जो शेयर प्लेज्ड बाय द प्रमोटर। दिस हैज़ ब्रॉट टू नोटिस द इशू ऑफ जो शेयर प्लेजिंग और जो लोन अगेंस्ट शेयर सिस्टम। नाउ मोर ऑन न्यूज़ अगर देखें, मोर ऑन न्यूज़, जो शेयर प्लेजिंग है इज़ डन टू सिक्योर लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड नॉन बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दीज जो प्लेज शेयर हैं आर कोलेटरल, जो बैंक कैन सेल द प्लेज शेयर इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉल क्लोजर टू द value agreed in the contract between them and the company। typically जो amount है that is lent by the bank या फिर NBFC to promoter is less than the merger जो value है of the share। जो high pledging है level are typically not considered as good sign by the investor as जो downturn होता है in the market price can lead to selling of the shares by lenders and change in the market management। जो fear है of lenders selling the जो collateral makes the investor feel vulnerable which could further trigger the distress। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास फिजिकल पॉलिसी जो सरकार गवर्नमेंट हर साल में एक बार बनाती है।
फिजिकल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट, जो गवर्नमेंट ने सेविंग प्रमोशन एक्ट लाई है, गवर्नमेंट प्रपोज कर चुकी है क्रिएशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट ड्यूरिंग द बजट 2018 में। जो प्रपोज अमेंडमेंट था ये मर्ज करेगा जो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट हैं, ये मर्ज करेगा जो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट है 1959 का, और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1968 का, विद गवर्नमेंट सेविंग एक्ट 1873, तीन को मर्ज किया जा रहा है। द मूव इंटेंड टू रिमूव जो एग्जिस्टिंग एम्बिग्विटीज़ हैं ड्यू टू जो मल्टीपल एक्ट एंड रूल्स इन द स्मॉल सेविंग स्कीम ट्रिपल एस स्मॉल सेविंग स्कीम एंड एड फ्लेक्सिबिलिटी। तो तीन लोगों को मर्ज करा जाए, एक तो जो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट 1959, दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट जो 1968, और तीसरा गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट 1873। तीनों को मर्ज करके मल्टीपल एक्ट एंड रूल्स जो हैं स्मॉल सेविंग स्कीम एंड एड फ्लेक्सिबिलिटी। जो अमेंडमेंट है प्रोवाइड फॉर, जो पहला प्रोविजन फॉर द प्री मेच्योर जो क्लोजर हो रहा है स्मॉल सेविंग स्कीम, जो प्री मेच्योर जो प्रोविजन थी प्री मेच्योर क्लोजर जो समय से पहले क्लोज हो जाती थी ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम टू डील विद जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं, जो हायर एजुकेशन नीड्स हैं, और नेक्स्ट जो गार्जियन टू इन्वेस्ट इन ट्रिपल एस ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर टू प्रमोट कल्चर ऑफ सेविंग among the children. Next, provision of account for differently abled person which was not clear in the aforesaid act. प्रेजेंट जो सिनेरियो है, देयर हैज़ बीन शार्प राइज हुआ है गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द ट्रिपल एस इन द पास्ट 5 ईयर्स में, विच जो इसने डिस्टॉर्ट कर दिया जो इंटरेस्ट रेट है स्ट्रक्चर, एंड रेज हुआ है कॉस्ट ऑफ फंड इकोनॉमी वाइड। स्मॉल सेविंग स्कीम जो है स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंटेड लगभग 20.9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग इन द फाइनेंशियल ईयर 18 अप फ्रॉम 17.2 जो था फाइनेंशियल ईयर 17, और 2.4 जो था फाइनेंशियल ईयर 14 में। जो गवर्नमेंट नीड टू क्रिएट ए मोर कंड्यूसिव जो इन्वायरमेंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बाय अलाइनिंग द इंटरेस्ट रेट जो है स्मॉल सेविंग्स स्कीम जो है विद मार्केट विद द बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी एड। जो स्मॉल सेविंग स्कीम है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है हाउस होल्ड सेविंग फॉर प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिट जिससे मिल सकेगा। ये जो है क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स, इसको 3 हेड्स में पहला पोस्टल डिपॉजिट जिसमें सेविंग अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट ऑफ वेरियस मैच्योरिटी और जो मंथली इनकम स्कीम होती है। दूसरा जो सर्विस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र। नेक्स्ट जो सोशल सेविंग स्कीम जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स स्कीम है। तो ये जो 3 बताई गई हैं, पहला पोस्टल डिपॉजिट, दूसरा सेविंग सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फीचर जो है स्मॉल सेविंग स्कीम की, ये जनरली ऑफर हायर जो इंटरेस्ट रेट होता है कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट। सम ऑफ द स्मॉल जो सेविंग स्कीम है ऑफर इनकम टैक्स बेनिफिट एश्योर्ड रिटर्न, और जो गवर्नमेंट गारंटी है ऑल जितने मनी पुल्ड होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल सर्विस स्कीम गोज़ टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के अंदर विच वाज इस्टेब्लिश इन 1999 विद द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको खोला गया था। रिलेटेड न्यूज़ देखें तो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया जो मिनिमम एनुअल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट थी फॉर द अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 250 रुपये से फ्रॉम 1000 अर्लियर जो था 1000 जो था अब उसको 250 कर दिया है। अबाउट द स्कीम, जो स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च की गई थी एज पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में, जो एम था मोटिवेट करना पेरेंट्स को ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड डिपॉजिट देयर सेविंग फॉर हर फ्यूचर वेलबींग। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो था ओपन टू फैसिलिटेट द एजुकेशन एंड मैरिज जो एक्सपेंस थी ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्सपेंस ऑफ चाइल्ड गर्ल विद मिनिमम जो डिपॉजिट है ऑफ 250 एंड मिनिमम जो डिपॉजिट है 250 एंड मैक्सिमम जो है 1.5 लाख। जो पेरेंट और जो लीगल गार्जियन है कैन ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड अंटिल जब शी अटेन द एज ऑफ 10, तब शी कैन विदड्रॉ 50%। जब वो 10 साल की हो जाएगी तो
50% विदड्रॉ कर सकती है ऑफ द मनी आफ्टर रीचिंग एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। जब वो 18 साल की हो जाएगी 50%। आफ्टर हायर एजुकेशन 18 ईयर्स डेडलाइन विल ऑल्सो हेल्प करेगी प्रिवेंटिंग जो चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट, जो चाइल्ड मैरिज हो जाती है 18 पे, इसलिए अब कोई भी 18 से ऊपर ही शादी करेगा तभी उसको 50% मिलेगा। जो एनुअल डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन क्वालिफाई फॉर जो सेक्शन 80C है बेनिफिट एंड मेच्योरिटी बेनिफिट आर नॉन टैक्सेबल, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नीति आयोग और जो CSO सेंट्रल स्टैटिकल जो ऑफिस है रिलीज़ करा है उसने बैक सीरीज ऑफ इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बैक सीरीज़ है इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP डेटा फ्रॉम 2005-6 यूजिंग न्यू जो मेथडोलॉजी है जिसमें जो GDP है GDP वर्सेस GVA जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो GDP है एक मॉनिटरी वैल्यू है और जितने भी फाइनल इकोनॉमिक गुड और जो सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हमारे कंट्री में ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और जो GVA है ये मेजर करता है वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जो दो GDP और GVA में फ़र्क इतना है कि GDP जो होती है वो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं हमारे कंट्री में ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन GVA जो होता है जो गुड ऑफ जो मेज़र करता है जो वैल्यू है गुड और सर्विसेज की प्रोड्यूस इन इकोनॉमी में करता है। GVA जो है सेक्टर स्पेसिफिक होता है, हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है, वाइल GDP जो होता है कैलकुलेट किया जाता है फॉर इंटायर इकोनॉमी। तो जब समेशन कर देते हैं सभी सेक्टर का तो GVA जो समेशन ऑफ GVA जो होता है वो GDP बना देता है। हाउ GDP इज़ कैलकुलेटेड, देयर आर थ्री थ्योरेटिकल मेथड, 3 थियोरेटिकल वेज हैं फॉर कैलकुलेटिंग GDP विच इंक्लूड, पहला जो है इसमें एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच में टोटल स्पेंडिंग ऑन ऑल जो टोटल स्पेंडिंग ऑन ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज GDP जिसे GDP कहते हैं जिसमें C फॉर कंजप्शन गुड एंड सर्विस जितना भी हमारे देश में कंजप्शन हो रहा है गुड एंड सर्विसेज। I फॉर जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जितना भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। C फॉर गवर्नमेंट परचेज, जितना गवर्नमेंट परचेज कर रहा है। X फॉर एक्सपोर्ट और M फॉर इम्पोर्ट, X फॉर इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट। दिस मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ GDP। तो GDP में बस एक फॉर्मूला याद कर लीजिए CIG, GDP जो है CIG और X माइनस M मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, CIG जो कंजप्शन हो रहा है गुड और सर्विसेज का, I जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और G जो है गवर्नमेंट परचेज जो गवर्नमेंट खरीद रही है। नेक्स्ट अप्रोच, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। जो इनकम में अप्रोच होता है, ये अप्रोच जो है एम एट एडिंग अप जो इनकम रिसीव बाय ऑल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, जो जितने जो इनकम अप्रोच जो है ये अप्रोच एम एट एडिंग जो इनकम रिसीव बाय ऑल जो फैक्टर्स हैं ऑफ द प्रोडक्शन। जो वैल्यू एडेड अप्रोच है, ये वैल्यू और जो प्राइस होती है फाइनल गुड और सर्विसेज की ये एड अप करी जाती है, और जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड इज सब्ट्रैक्टेड। अब डिटेल में देखें 2015 में जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था एक न्यू मेथड फॉर कैलकुलेशन GDP ऑफ द कंट्री। पहला जो शिफ्ट हो रहा था फॉर्म GDP एट फैक्टर कॉस्ट टू द GVA एट द बेसिक प्राइजेस। जो हम GDP निकालते थे फैक्टर कॉस्ट पे, अब वो हम GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द बेसिक प्राइस पे निकालेंगे। चेंज जो बेस ईयर है यूज़ किया जाएगा कैलकुलेशन फॉर्म 2011-12 फ्रॉम द प्रीवियस जो 2004-5 यूज़ हो रहा था। जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है वो MCA जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है 21 डेटाबेस अलॉन्ग विद जो 21 डेटाबेस होंगे अलॉन्ग विद जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। जो 21 डेटाबेस होंगे अलॉन्ग विद जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, और जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ होता है ACI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, और IIP और ASI इज़ यूज्ड फॉर री-एवुलेटिंग GDP, ये यूज़ किए जाएंगे री-वैल्यूएटिंग GDP। ये चेंज जो है आर इन द लाइन विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंट एंड रिकमेंडेशन। ये जो है चेंज लाया गया है इन द लाइन विद द यूनाइटेड नेशन जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट रिकमेंडेशन जो बैक सीरीज डेटा रिलीज हुआ था प्रोवाइडिंग द जो अर्लियर ईयर्स डेटा यूजिंग द न्यू मेथडोलॉजी। जो अंडर द न्यू मेथडोलॉजी जो GDP थी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होती थी। GDP मार्केट प्राइस पे क्या होता था, जो GVA होता था
बेसिक प्राइस में ऐड कर दिए जाते थे प्रोडक्ट टैक्स थे माइनस कर दिए थे सब्सिडीज़। जो जीवीए जो होता है बेसिक प्राइस पे, उसमें जीवीए एट द फैक्टर कॉस्ट प्लस जो प्रोड्यूसर टैक्स होते थे माइनस करते थे सब्सिडीज़ को। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट में आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करते थे। हाईलाइट ऑफ द न्यू डेटा, अब जो न्यू डेटा शो दैट जो कंट्रोरी टू द जो अर्लियर परसेप्शन था, इंडियन इकोनॉमी नेवर ग्रेजुएटेड टू द हाई ग्रोथ फेज ऑफ मोर देन 9% इन द पास्ट डिकेड। 9% के ऊपर कभी भी जीडीपी नहीं गई है हमारी, मैक्सिमम 8 तक पहुंची है। इट वॉज ऑल्सो पॉइंटेड दैट इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट नेवर डेटा न्यूअर जो डेटा होगा स्पेशली फॉर द माइनिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शो दैट इंडिया डिड नॉट रिकवर फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडिया डिड नॉट रिकवर फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एज क्विकली एज इनिशियली थॉट। जो रिलेटेड न्यूज़ अगर और इन्फॉर्मेशन देखें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसमें 21 डेटाबेस बताएं। 21 डेटाबेस में जो आईआईपी है और जो एएसआई है, एनुअल सर्वे ऑफ एआईआई जो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है, और आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जो क्या कहते हैं 21 डेटाबेस है, ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है दैट वाज लॉन्च इन 2006, जो अलाउ करेगी फर्म्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल देयर जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं, एडवांसिंग फाइलिंग है जो कॉर्पोरेट अकाउंट की टू कैलकुलेट जो नेशनल अकाउंट। ये जो है अप्रोच इन्वॉल्व करेगी एग्रीगेटिंग द जो परफॉर्मेंस है सेक्टर फ्रॉम द बैलेंस शीट जो है ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनीज आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेमेशन। जो अर्लियर अप्रोच यूज़ होता था, सैम्पलिंग मेथड उसमें यूज़ होता था। अब जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 एसएनए 2008, ये लेटेस्ट इंटरनेशनल जो स्टैटिकल जो स्टैंडर्ड है फॉर नेशनल अकाउंट एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन। ये एम है टू प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड कंप्लीट सिस्टम ऑफ द अकाउंट इनेबलिंग जो इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ऑल जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। हाउएवर adhere to it entirely जो voluntary and cannot be rigidly enforced। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इट इज़ अ कंपोजिट इंडिकेटर। ये कंपोजिट इंडिकेटर होता है जो मेजर करता है जो शॉर्ट टर्म जो चेंज देखने को मिलता है इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द बेस 11-12। ये कंपाइल और जो पब्लिश किया जाता है सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो सेक्टोरल जो कंपोजिशन होता है आईआईपी का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेट में मैन्युफैक्चरिंग फिर माइनिंग फिर इलेक्ट्रिसिटी, पहले मैन्युफैक्चरिंग फिर माइनिंग फिर इलेक्ट्रिसिटी। जो एनुअल सर्वे है ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, ये कंडक्ट किया था एनुअली अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल एक्ट 2017। एम है ऑब्टेन करना जो कंप्रेसिव और जो डिटेल स्टैटिक्स होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जो एस्टिमेटिंग जो होती है कंट्रीब्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज अ होल टू द नेशनल इनकम, जिससे हमें नेशनल होल ऑफ द नेशनल इनकम। ये कंडक्ट किया जाता है सीएसओ के द्वारा, और ये भी सीएसओ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, ये शॉर्ट टर्म चेंज देखने को मिलता है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो होता है ये एनुअली होता है। रिसेंटली जो इंडिया बिकेम द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी मूविंग अहेड ऑफ फ्रांस को पीछे करते हुए नाउ 7th एट प्लेस। जो फ्रांस है 7 नंबर पे चला गया और ये 6 पे आ गई, अकॉर्डिंग जो अपडेट हुआ था वर्ल्ड बैंक फिगर्स फॉर 2017। इंडिया की जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंटेड टू लगभग 2.61 ट्रिलियन बन गई है 2018 में। यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फॉलोड बाय चाइना, यूएस, चाइना, फिर जापान, जर्मनी, जापान, जर्मनी और फिर यूनाइटेड किंगडम। जो गवर्नमेंट डेप्ट है, गवर्नमेंट की उधारी, अकॉर्डिंग टू जो स्टेटस पेपर है गवर्नमेंट का डेप्ट फॉर 2017-18, जो सेंट्रल टोटल डेप्ट है एज परसेंट ऑफ जीडीपी जो रिड्यूस हो गई हैं 46.5%, जो 46.5% 17-18 में थी फ्रॉम 47.5 जो एज पर मार्च 31 2014 में थी। तो 47 से हम लोग 46.5 पे पहुंच गए। वाई गवर्नमेंट डेप्ट नीड टू बी कंट्रोल्ड इन एब्सेंस ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन।
अगर फिजिकल कंसोलिडेशन ना हो देयर इज ए इंक्रीज रिस्क ऑफ द डिफ़ॉल्ट एंड हैंस डाउन, ज़्यादा चांसेस होंगे डिफ़ॉल्ट होने के, और इससे क्या होगा डाउन ग्रेडिंग होगी। जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है, रेटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, जिससे कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का ख़राब होगा। विल नॉट ओनली रिड्यूस द एफ डी आई हमारा कम होगा, एफ आई आई भी कम हो जाएगा इन इंडिया, बट विल ऑल्सो मेक फ्यूचर बोरिंग एक्सपेंसिव। जो हम लोग पैसा बाहर से लेंगे वो भी महंगा मिलेगा। जो मोर मनी इज़ लेंट टू गवर्नमेंट रादर, ये जो है ज़्यादा से ये मोर मनी इज़ लेंट टू गवर्नमेंट रादर देन इन्वेस्ट इन मार्केट। जो कॉरपोरेट सेक्टर है क्राउडेड आउट, जब गवर्नमेंट बोरो करती है मोर इट फोर्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं टू परचेज मोर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस रिड्यूस द कैपिटल अवेलेबिलिटी टू द प्राइवेट जो सेक्टर एंड अफेक्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी टू द पब्लिक सेक्टर बैंक। टू मच ऑफ गवर्नमेंट जो डेप्थ है कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन रिडक्शन एंड इन द रियल इंटरेस्ट रेट। अगर ज़्यादा बैंक उधारी ले लेगी तो जो महंगाई है, जो इससे क्या होगा लीड टू महंगाई आएगी और रिडक्शन इन द रियल इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी ख़राब होगा। जो रिड्यूस्ड डिमांड है ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी की रिलेटेड टू द जो फॉरेन सिक्योरिटी है ड्यू टू जो प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग माइट push the exchange rate down and weaken the domestic जो currency with जो respect to dollar, it will make जो import more expensive and further fuel inflation, जिससे महंगाई आ सकती है फ्यूल में। एनके सिंह जो हेड कर रहे हैं एफ आर बी एम इनके सिंह हेड कर रहे हैं एफ जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी है, हैड रिकमेंडेड जो रेशियो है टू बी 40% होना चाहिए सेंटर के लिए, और जो 20% होना चाहिए स्टेट के लिए रिस्पेक्टली बाय 2023। तो एफ के अकॉर्डिंग जो उधारी है वो 40% होनी चाहिए सेंटर की, 20% होनी चाहिए स्टेट की। जो गवर्नमेंट की उधारी है डेप्ट, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ डेप्थ। जो सरकार की लाइबिलिटीज़ हैं उसको क्लासिफाई किया गया डेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो डिफाइन एज अ डेप्थ पब्लिक डेप्थ। जो लाइबिलिटी है पब्लिक अकाउंट की कॉल्ड अदर लाइबिलिटीज़, जो पब्लिक अकाउंट की अदर लाइबिलिटीज़, पब्लिक जो डेप्थ है वो 41% जीडीपी का और वाइल जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं 5.5% जीडीपी का। जो पब्लिक डेप्थ है फर्दर क्लासीफाई किया है इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल है 38.2% जीडीपी का और एक्सटर्नल जो है 2.9% जीडीपी का। इंटरनल जो डेप्थ है कंसिस्ट ऑफ मार्केटेबल डेप्थ जो 32.9% है और जो नॉन मार्केटेबल जो है डेप्थ वो 5.3% है। इंटरनल डेप्थ में भी मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल। गवर्नमेंट जो है डेटेड सिक्योरिटी और जो ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट के जो डेटेड सिक्योरिटी है ट्रेजरी बिल्स इशू थ्रो जो एक्शन टुगेदर जो कंप्राइज मार्केटेबल डेप्थ, जो उसने बिल के द्वारा पैसा लिया है उसे मार्केटेबल डेप्थ कहेंगे। और जो इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स हैं जो इशू हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेलेक्ट सेंट्रल बैंक या फिर स्पेशल सिक्योरिटी जो इशू हुई थी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो सिक्योरिटी इशू टू द इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईटीसी आर द पार्ट ऑफ नॉन मार्केटेबल इंटरनल डेप्थ। अदर लाइबिलिटीज़ जो है इंक्लूडिंग लाइबिलिटी ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड जो रिजर्व फंड और जो डिपॉजिट और अदर जो अकाउंट फंड होते हैं। हाउ फिजिकल कंसोलिडेशन वर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, फिजिकल जो कंसोलिडेशन वर्क करती है सेंट्रल बैंक के लिए, जिसमें ग्रॉस फिजिकल जो डेफिसिट है ये जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी होती है डिक्लाइन फ्रॉम 5.9% 2011-12 में और 3.5% 17-18 में। जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है मोर फ्रॉम मार्केट, ये जो गवर्नमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से लेती है। हैज़ रिड्यूस्ड इज डिपेंडेंस ऑन द आरबीआई, उसने आरबीआई पे डिपेंडेंस कम कर ली है। बोरो फ्रॉम आरबीआई इज़ इन्फ्लेमेटरी एज इट इंक्रीज द करेंसी इन सर्कुलेशन, क्योंकि जो अगर सरकार से लेगी तो इससे इन्फ्लेमेशन होगा और ये जो करेंसी है इंक्रीज़ हो जाएगा, करेंसी इन द सर्कुलेशन टू कवर अप जो टेम्परेरी जो डेफिसिट है इन द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो मूविंग टूवर्ड्स मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये मूव करता है जो टूवर्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट टू रिमूव जो डिस्पैरिटी है बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन मार्केट बोरोइंग और जो प्रिवेंट करना क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जो लोअरिंग जो इंटरेस्ट रेट है वोलेटिलिटी 98% जो पब्लिक डेप्थ है इन इंडिया इज कॉन्ट्रैक्टेड एट फिक्स जो इंटरेस्ट रेट है इंसुलेटिंग जो डेप्थ पोर्टफोलियो फ्रॉम द
इंटरेस्ट रेट जो वॉलेटिलिटी और जो प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी है, स्टेबिलिटी टू बजट इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग जो डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, जो बढ़ती हुई डेप्थ सस्टेनेबिलिटी है, IPRR रेशियो जो है, IPRR रेशियो जो है, इंटरेस्ट पेमेंट टू रिजर्व रिसिप्ट, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, IPIR रेशियो जो है ऑफ सेंटर हैज़ डिक्रीज टू 35.3% 17-18 में फ्रॉम अबाउट 52% 2000 में था। अब जो स्ट्रेटजी है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, पहला डेडिकेटेड बॉडी ब्रिंग बोथ जो इंडिया का एक्सटर्नल और जो डोमेस्टिक डेप्थ है अंडर द स्टैट्यूटरी पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट एजेंसी, पब्लिक PDMA, पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट एजेंसी। जो डोमेस्टिक डेप्थ है वो RBI मैनेज करती है और जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। जो PDMA है ये अंडर द स्टेटरी पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट और एजेंसी है। पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल है इंस्टैब्लिश अंडर विद इन द बजट डिवीजन, जो है डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2016। जो मीडियम टर्म डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, मीडियम टर्म डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। जो लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इशूइंग ए लॉन्गर टेनोर बॉन्ड, बेटर जो इन्वेस्टमेंट रिलेशन है विद द एडवांस जो नोटिफिकेशन ऑफ द बोरिंग कैलेंडर। जो रिस्क मिटिगेशन है, मिनिमाइज करना जो करेंसी रिस्क है बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ द डोमेस्टिक और जो फॉरेन करेंसी डेप्थ पोर्टफोलियो है। रिड्यूसिंग रोल आउट रिस्क, जो रोल आउट रिस्क बाय इलोंगेटिंग डेप्थ मैच्योरिटी पीरियड। जो रोल आउट रिस्क ये रिस्क जो एसोसिएटेड विद द रीफाइनेंसिंग ऑफ द डेप्थ, ये रीफाइनेंसिंग जो है डेप्थ का जो रोल आउट रिस्क है इज़ कॉमनली फेस्ड बाय द, ये रोल आउट रिस्क जो है कॉमनली जो फेस्ड बाय द कंट्रीज और जो कंपनी व्हेन लोन जो है और जो अदर डेप्थ ऑब्लिगेशन इज़ अबाउट टू मैच्योर एंड नीड टू बी कन्वर्टेड और रोल ओवर इनटू न्यू जो डेप्थ होता है। इफ़ अगर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ते हैं राइज in the meantime then would have refinance their debt at higher rate and incur more interest change in the फ्यूचर। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल टू इंक्लूड न्यू मेंबर्स। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी दिसंबर 2010 में इन द वेक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन में, और ये चेयर करी गई थी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो मेंबर थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपिंग काउंसिल के जो मेंबर थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपिंग काउंसिल के नाउ इंक्लूड, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंक्लूड किया गया था इन द चार्ज ऑफ डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स न्यूली एडेड। नेक्स्ट इसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो सेक्रेटरी सचिव जो थे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, जो सचिव थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के, जो सचिव थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, इन तीन सचिवों को ज्वाइन करा था। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनको भी 4 जो सचिव थे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर जो स्टेट थे इन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यूली एडेड चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइज़र, जो साथ में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, RBI गवर्नर जो चेयरमैन थे सेबी, IRDAI, PFRDA और IBBI। जो सेबी के हैं, सेबी के चेयरमैन जो हैं IRDI के, PFRDA के और IBBI के जो चेयरमैन हैं इनको रखा गया था, RBI गवर्नर को रखा गया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को रखा गया था CEO CEA जो मिनिस्ट्री के, और जो सचिव थे मिनिस्ट्री ऑफ IT और जो सचिव तीनों डिपार्टमेंट थे। ये डील विद द इशू रिलेटिंग टू जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, जो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल जो लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन था ऑफ द इकोनॉमिक इंक्लूडिंग द फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स। चैप्टर नंबर 4 टैक्सेशन, गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो इसमें जो गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव कर दिया है, जो इंक्रीजिंग ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप जो है गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में। अब जो
जो रिस्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये फुली क्या होगा, गवर्नमेंट ओन्ड होगा और इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिटवीन सेंटर और स्टेट्स में। जो डिसीजन लिया गया है, गवर्नमेंट फेल्ट दैट जो वास्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी रिलेटेड डेटा है शुड बी कम्प्लीटली अंडर इट्स सुपरविजन एंड इट्स कंटेन सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन ओवर 1 करोड़ टैक्स पेयर्स के लिए। जो गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो गवर्न हो रही है अंडर सेक्शन 8 जो कंपनी एक्ट 2013 का है। ये सेंटर जो है 24.5% इक्विटी रखेगा, उस स्टेट जो है लगभग 24.5 इक्विटी होगी गुड एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क में। 51% जो इक्विटी होगी वो नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल 51% जो इक्विटी है ये विद द नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एच डी एफ सी लिमिटेड, HDFC बैंक और ICICI बैंक लिमिटेड, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट कंपनी और जो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है इसमें 51 इक्विटी होनी चाहिए। और जो कंपनी हैज़ बीन सेटअप एक प्राइमरली टू प्रोवाइड एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सर्विसेज टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स पेयर्स हैं और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स। अदर डिसीजंस टेकन बाय द GST काउंसिल, पहला सेटअप किया जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स जो एप्लीकेट ट्रिब्यूनल, एक एप्लीकेट ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा एज अ फोरम फॉर सेकंड जो अपील होगी अगेंस्ट जो ऑर्डर इन द फर्स्ट अपील, ये सेकंड अपील कर सकते हैं इशूड बाय द एप्लीट जो अथॉरिटीज़ हैं अंडर सेंटर और स्टेट GST एक्ट। ये मीडिएट करेंगी इन द इनडायरेक्ट जो टैक्स डिस्प्यूट होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। इट शैल कंसिस्ट ऑफ वन, एक टेक्निकल मेंबर होगा फ्रॉम बोथ स्टेट और सेंटर ईच अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। जो हाइयर थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई गई है MSME फॉर एग्जेम्पशन फॉर टैक्सेस, एग्जेम्पशन फॉर द GST जिसमें 40 लाख जो है मोस्ट स्टेट के लिए और 20 लाख जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, फ्रॉम 20 लाख जो है वो 20 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। जो इंक्रीज़ हो रहा है टर्नओवर लिमिट में और ₹1.5 करोड़ पहले 1.5 करोड़ पहले जो था 1 करोड़ फॉर MSME फॉर एग्जिस्टिंग कंपोजिशन स्कीम। जो कंपोजिशन स्कीम है ये एक्सटेंड की गई है टू स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए, टू स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर विद एनुअल जो जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो ₹50 लाख इन प्रीसीडिंग ईयर एट द टैक्स रेट जो है 6%, 3% GST और 3% GST, 3% सेंट्रल GST और 3% जो है स्टेट GST। GST काउंसिल है उसने डिसाइड करा है वो कट टैक्स रेट जो है 23 जो गुड एंड सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द एसेसरीज फॉर द कैरेजेस फॉर द डिसेबल्ड जो पर्सन है, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एंड जो एग्जाम्पशन फ्रोजन एंड प्रिजर्व जो वेजिटेबल्स हैं फ्रॉम द लिवाई। 28% जो स्लैब है रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली लग्जरी और जो सिन गुड्स हैं। अब जो टैक्स पेयर है हु हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर द 2 consecutive ईयर पीरियड शैल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम जनरेटिंग ईवेल, जिसने 2 साल लगातार नहीं करा वो ईवेल बिल यूज़ करेगा। अबाउट GST काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेटअप की गई थी एज पर जो आर्टिकल है 279A जो है जो डिसाइड करेगी इशू रिलेटेड टू द GST। कंसिस्ट ऑफ मेंबर जिसमें पहला फाइनेंस मिनिस्टर होंगे चेयरमैन और जो स्टेट मिनिस्टर होंगे, स्टेट मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू या फिर फाइनेंस जो होंगे स्टेट के, और जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। अब GST कंपोजिशन स्कीम जो है इसका एम है टू रिड द स्मॉल टैक्स पेयर ऑफ द ट्रेडिशियस GST फॉर्मलाइज एंड पेड GST एट अ फिक्स रेट ऑफ द एनुअल टर्नओवर। इसका एम है रिड छुटकारा पाना जो स्मॉल टैक्स पेयर जो TDS GST फॉर्मेलिटीज़ थी पे करना GST एट अ फिक्स रेट ऑफ एनुअल टर्नओवर। ये जो टैक्स है टू पे ऑन क्वार्टरली बेसिस पे और ऑप्शन जो होगा ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम ही कैन नॉट इशू टैक्सेबल इनवाइस अंडर GST लॉ एंड कैन neither collect GST from his customer nor can claim input tax credit on his purchase। अब about e-way bill एक इलेक्ट्रॉनिक बिल जो जनरेट किया जाता है GST टैक्स नेटवर्क के द्वारा जो रिक्वायर्ड होता है मूविंग द गुड्स, जब गुड जो होता है जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर हो
जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एलिमिनेट करना जो नीड है सेपरेट जो ट्रांजिट पासेस होते थे इन ईच स्टेट और दस इनेबलिंग हैशल फ्री मूवमेंट। एंटी प्रो एंटी प्रॉफिटरिंग अंडर जीएसटी जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है एनएए, ये इम्पोज करी एक पेनल्टी ऑन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो एलिजिबली फेल्योर टू पास ऑन टू कंज्यूमर द लोअर जो इंसिडेंस हो रहा है जीएसटी ऑन इट्स प्रोड्यूस। अब व्हाट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 टू इंश्योर करना द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स रिडक्शन जो है पास्ड ऑन टू द एंड कंज्यूमर। ये इट कैन ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है सप्लायर्स और जो बिजनेस कंसर्न है रिड्यूस इट्स प्राइस ऑफ द रिड्यूस द प्राइस और जो रिटर्न अंडर ड्यू जो बेनिफिट हैं अवेलेबल बाय इट along with it interest to the recipient of the good and services if underdue जो benefit हैं cannot be passed on the recipient, it can be ordered to the deposited in the consumer welfare fund and created under the Center GST Act। ये भी देखा गया it has been set up by जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है और ये ऑपरेट किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस जिससे प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके जो वेलफेयर है कंज्यूमर और जो स्ट्रेंथ है कंज्यूमर मूवमेंट इन द कंट्री। जो टेन्योर है अथॉरिटी का ये सीज करेगा, जो ये ख़त्म करेगा जो एग्जिस्ट आफ्टर जब एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच जो चेयरमैन इंटर अपॉन हिज ऑफिस अनलेस जब तक काउंसिल रिकमेंड अदरवाइज। जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें, जो प्रॉफिटेरिंग इसका मतलब अनफेयर जो प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय द ट्रेडर बाय मैनिपुलेटिंग जो प्राइस टैक्स रेट एडजस्टमेंट करते हैं इन द कंटेक्स्ट जो जीएसटी इट मीन्स जो ट्रेडर डू नॉट रिड्यूस प्राइसेस व्हेन जीएसटी रेट्स आर कट। जो जीएसटी रेट जब कट होता है जो ट्रेडर होते हैं वो नहीं कम करते हैं, इसे प्रॉफिटेरिंग कहा जाता है। दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट की इनेबल करता है प्रोड्यूसर को टू रिड्यूस द टैक्स ही हैज़ पेड ऑन द इनपुट एंड पे द बैलेंस टैक्स जिसे टैक्स पेबल ऑन आउटपुट। हाउ इज एंटी प्रॉफिटेरिंग मैकेनिज्म अंडर द जीएसटी एक्ट। जो सेंट्रल जीएसटी है मैंडेट तीन टायर स्ट्रक्चर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द कंप्लेंट रिगार्डिंग जो प्रॉफिटेरिंग है। जो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग है हाईएस्ट बॉडी है अथॉरिटी डायरेक्टोरेट जो जनरल है ऑफ सेफगार्ड मेन इन्वेस्टिगेटिंग आर्म है। जो स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमिटीज़ हैं एंड स्टैंडिंग जो कमिटी है कंप्लेन और जो इशू ऑफ लोकल नेचर विल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन एट दिस लेवल। अब जो वाइडनिंग ऑफ द इंडियाज़ टैक्स बेस है, जो वाइडनिंग ऑफ द इंडियाज़ टैक्स बेस, ये वाइज न्यूज़ क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट टैक्स बेस हैज़ बीन वाइडनिंग ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स एज अ टोटल टैक्स पेयर बेस हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.79 करोड़ जो था 13-14 फाइनेंशियल ईयर में जो बेस ईयर था, ये 6.85 करोड़ जो 17-18 में था। अब जो कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है डायरेक्ट टैक्स जीडीपी की कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है रेशियो ओवर द लास्ट 3 ईयर्स के अंदर जो रेशियो 5.98% जो फाइनेंशियल 17-18 में रहा। जो बेस्ट जीडीपी रेशियो जो था लास्ट 10 ईयर्स में। डायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पेड करे जाते हैं गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर के द्वारा। अंडर द डायरेक्ट टैक्स जो सिस्टम होता है इंसिडेंस और जो इम्पैक्ट होते हैं टैक्सेशन के फॉल ऑन द सेम एंटिटी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, ये उसी को देना पड़ता है जिस पे ये लगाया जाता है, दूसरा कोई पे नहीं कर सकता। ये इन टर्म्स ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव मतलब जो जितना अमीर है उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है बिकॉज जो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है राइजेज एज ए इंडिविजुअल इक्विटी इनकम इंक्रीजेज। एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी टैक्सेशन टैक्स। जो सिस्टम ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है इज गवर्न बाय द सेंट्रल। जो
डायरेक्ट टैक्सेशन है वो गवर्न किया जाता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये टैक्स कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटरी सच एज रिटेल स्टोर फ्रॉम द कस्टमर, जो कि एक्चुअली बियर द इकोनॉमिक जो बर्डन होता है टैक्स, जो इंसिडेंस और जो इम्पैक्ट होता है टैक्स का आर एट डिफरेंट पॉइंट। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इम्पोज ओनली व्हेन जो टैक्सेबल ट्रांजेक्शन अगर जब ट्रांजेक्शन होती तभी होता है। व्हेन इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ अ वाइडर बेस, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका वाइडर बेस है एंड इज़ मोर इलास्टिक भी, क्योंकि ये रेग्रेसिव इन नेचर होते हैं। एज रिच एंड जो पुअर होते हैं टैक्स इक्वली, सभी को बराबर टैक्स पे करना पड़ता है फॉर द सेम आइटम। दस जो पुअर दस द पुअर जो होता है एंड अप पेइंग द ग्रेटर जो प्रोपोर्शन ऑफ देयर जो इनकम इन द इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन, पहला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, ये ऑफर करेगी एन अपॉर्चुनिटी टू टैक्स जो डिफॉल्टर्स हैं टू डिस्क्लोज देयर इनकम अंडर द IT एक्ट। जो आयकर सेतु है, आयकर सेतु एक ऐप जो हेल्प करेगा यूज़र्स को टू अंडरस्टैंड द वेरियस जो न्यूनेंस हैं ऑफ द डायरेक्ट टैक्स फाइल इनकम टैक्स अप्लाई फॉर पैन, चेक करना TDS स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट जो है इनसाइट ये मॉनिटर करेगा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन विद यूज बिग डेटा एनालिटिक्स टू फाइंड आउट एनी डिस्पेंसरी बिटवीन ए टैक्स पेयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। ऑपरेशन क्लीन मनी जो लॉन्च हुआ है बाय IT डिपार्टमेंट टू ब्रिंग आउट जो इनलीगल वेल्थ है। इट इन्वॉल्व जो वेरिफिकेशन है ऑफ लार्ज कैश डिपॉजिट यूजिंग डेटा एनालिटिक्स ड्यूरिंग मोनेटाइजेशन। जो इंक्रीज़ करना सर्विलेंस फ्रॉम द लिंकिंग जो आधार जो इंक्रीज़ हो रहा है सर्विलेंस फ्रॉम द लिंकिंग आधार टू परमानेंट जो अकाउंट नंबर है पैन एंड टू बैंक अकाउंट। जो टास्क फोर्स है ये कंस्टिट्यूट अंडर द अरविंद मुंडी, ये टास्क फोर्स जो है कंस्टिट्यूट की गई अंडर अरविंद मोदी जो हैं मोदी फॉर ड्राफ्टिंग न्यू जो टैक्स लेजिस्लेशन है। ग्लोबल डिजिटल टैक्स रूल्स हैं। G20 जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंकर्स थे ये अर्जेंटीना जुलाई 2018 में जो यूरोपियन फाइनेंस लीडर्स थे कॉल्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑन द ग्लोबल रूट टू टैक्स डिजिटल इकोनॉमी। जो नीड है ग्लोबल डिजिटल टैक्सेशन रूल्स, जो डिजिटलाइजेशन अलाउ करेगी जो ट्रांजिशनल बिजनेस है टू सेल टू द कस्टमर्स इन द फॉरेन jurisdiction without having a physical presence। also it pay the way for new जो business models हैं, जो new business models हैं generate revenue and जो sponsored search result on the Google, social media advertising, Facebook digital content through like Netflix, जैसे Netflix है Facebook है digital content through like Netflix। जो currently international जो law provide कर रहे हैं taxation, जो international law हैं provide कर रहे हैं taxation in a jurisdiction जहाँ पे company have a physical प्रेजेंस, जहाँ पे कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस है। ये जो अलाउ करेगा डिजिटल बिजनेस टू पे नो टैक्स इन जुरिडिक्शन वेयर दे जनरेट रेवेन्यू। दे हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ये जो है क्रिएट करेगी अपॉर्चुनिटी फॉर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये जो है क्रिएट करेगी अपॉर्चुनिटी फॉर बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग BE बेस इरोजन प्रॉफिट सिस्टम जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं स्पेसिफिकली एट लॉस हो रहा है उनका as they provide a consumer base but are less likely to host digital economy business। अब जो इनिशिएटिव थी टू रिफॉर्म जो ग्लोबल डिजिटल टैक्सेशन रेजिम, जो रिफॉर्म लाना था ग्लोबल डिजिटल टैक्सेशन रेजिम, जिसमें OECD जो है 15 पॉइंट प्लान जो बनाया था जिससे जो कॉम्बैक्ट कर सके लड़ सके जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है बाय मेकिंग MNC पे टैक्सेस इन द कंट्री जहाँ पे ये मेक प्रॉफिट। जो कंट्री बाय कंट्री जो रिपोर्टिंग बाय जो बिजनेस है ऑफ देयर ऑपरेशन इन डिफरेंट जो टैक्स जुरिडिक्शन है। यूरोपियन कमीशन 2018 मल्टीनेशनल ये डिजिटल कंपनी है विद सिग्निफिकेंट जो रेवेन्यू इन द यूरोप विल हैव टू पे 3% ऑन देयर टर्नओवर। जो यूरोपियन कमीशन है 2018 मल्टीनेशनल जो डिजिटल कंपनी विद सिग्निफिकेंट जो रेवेन्यू इन देयर यूरोप विल पे टू 3% टैक्स ऑन द
टर्नओवर। जो बजट 15-16 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करा था टू लिवाई 6% जो इक्वलाइजेशन टैक्स होगा ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हैं ऑफर्ड टू द कंट्री बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज गूगल टैक्स। जो बजट 15-16 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया गया था 6% जो इक्वलाइजेशन टैक्स जो है ऑनलाइन जो एडवर्टाइज सर्विसेज ऑफर कर रही हैं कंट्री में, और नॉन रेसिडेंट पे लगाया जाएगा। इंडिया ने पिंच किया कि मल्टीलेटरल जो इंस्ट्रूमेंट है एमएलआई, ये परमानेंट मेजर्स होंगे टू टैक्स डिजिटल बिजनेस। एमएलआई जो है मल्टीलेटरल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये यूनिक डॉक्यूमेंट है क्रिएट बाय द ओईसीडी मल्टीलेटरल जो कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। रिसेंटली जो फ्रांस है उसने इम्प्लीमेंट किया है टैक्स ऑन द टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं विद लार्ज जो एनुअल ग्लोबल रेवेन्यू है। और फ्रांस जो है उसने पहला जो इम्प्लीमेंट किया है टैक्स ऑन द टेक्नोलॉजी कंपनी विद लार्ज एनुअल जो ग्लोबल रेवेन्यू है, जिसे गाफा कहा जा रहा है। गूगल एप्पल फेसबुक गाफा गूगल एप्पल फेसबुक एंड अमेजन टैक्स फॉर 1 जनवरी 2019 से। जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ये रिफर करता है टैक्स जो अवॉइडेंस स्ट्रेटजी है, टैक्स अवॉइडेंस जो स्ट्रेटजी है दैट एक्सप्लॉइट द गैप और जो मिस मैचेस इन द टैक्स रूल टू आर्टिफिशियली शिफ्ट प्रॉफिट टू लो और नो टैक्स लोकेशन। जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है, ये मेजर सिग्निफिकेंस है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू देयर जो हैवी रिलायंस है ऑन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज एमएनई particularly टू फॉर हैवी जो डिजिटलाइज जो बिजनेस है। पहला जो क्रॉस जुरिडिक्शनल स्केल विदाउट मास, दूसरा हैवी लाइसेंस ऑन द इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं, तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन डेटा जो है, जो यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जिसे आपा कह रहे हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, ये हैज़ अचीव जो माइलस्टोन है साइनिंग इट फ्रॉम 20th अप्पा टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ जो APAs 220 विच इंक्लूड 20 बायलेटरल APAs। जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है एक प्रोस्पेक्टिव एग्रीमेंट है बिटवीन जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स अथॉरिटी हैं, determining the transfer of प्राइस मेथडोलॉजी जो लाइबिलिटीज़ हैं इन द केस ऑफ टैक्स पेयर्स नेशनल जो ट्रांजेक्शन है टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट जिससे ना हो। जो टैक्स पेयर है वो इंटर इनटू APs एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद मोर देन वन टैक्स अथॉरिटी दैट इज बायलेटरल और जो मल्टीलेटरल APs हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट थ्रू द म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है MAP म्यूचुअल जो एग्रीमेंट प्रोसीजर है इंक्लूडेड इन द मोस्ट इनकम ट्रीटीज़। जो यूनिलेटरल APs हैं जो यूनिलेटरल APs हैं इन्वॉल्व एग्रीमेंट बिटवीन ओनली द टैक्स पेयर एंड द वन गवर्नमेंट। एंजल टैक्स जो गवर्नमेंट है वाइडन कर रही है जो डिफिनेशन है स्टार्टअप की टू पार्टली एड्रेस जो एंजल टैक्स हैं जो दुश्मन है ऑफ द स्टार्टअप्स के लिए। अर्लियर जो सेवरल स्टार्टअप्स हैं वर सर्व्ड नोटिस देना पड़ता था अंडर सेक्शन 56 जो था इनकम टैक्स एक्ट विच प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन ऑफ द फंड रिसीव्ड बाय द एंटिटी। एंजल टैक्स जो है लिवाई करता है 30% जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं दैट हैव रेज्ड कैपिटल थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एट अ वैल्यू अबव देयर जो फेयर मार्केट प्राइस है। ये जो दिस एक्सेस कैपिटल जो है ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड इज टैक्स। जो फेयर वैल्यू है रेशनल एंड जो अनबाइज्ड एस्टिमेट है ऑफ द पोटेंशियल मार्केट प्राइस ऑफ द गुड सर्विस एज एसेट इट इज़ डिटरमाइंड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 2012 टू प्रिवेंट करना जो लॉन्ड्रिंग ऑफ इनलीगल वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन द शेयर ऑफ अनलिस्टेड जो स्टार्टअप्स हैं एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशन। जो न्यू टैक्स एंड एंजल टैक्स है, जो न्यू रूल्स फॉर द एंजल टैक्स जो एनी कंपनी लेस देन 10 ईयर जो ऐसी कोई कंपनी जो 10 साल से कम पुरानी हो एंड विद जिसका टर्नओवर जो है लेस देन 100 करोड़ हो, 10 साल पुरानी हो, 100 करोड़ से नीचे हो, आर एलिजिबल फॉर द एंजल टैक्स एग्जम्पशन। जो इन्वेस्टमेंट है
अप टू 25 करोड़ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंजल टैक्स। 25 करोड़ जो है उसमें एग्जेम्पशन मिल सकता है। अब जो इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लिस्टेड कंपनी जो है विद द नेट वर्थ जिसकी मोर देन लगभग 100 करोड़, या फिर उस जो टर्नओवर है जिसका मोर देन 250 करोड़ है, और एनआरआई विल बी फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो जिसका 100 करोड़ से ऊपर है और टर्नओवर जिसका नेट वर्थ जो है 100 करोड़ के ऊपर है, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है, और एनआरआई को एग्जेम्प्ट दिया गया है फ्रॉम बीइंग एलिजिबल फॉर द एग्जाम्पशन। जो स्टार्टअप हैं शुड बी इन्वेस्टिंग इन इनमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल अबव द ₹10 लाख लोन्स एंड एडवांसेस एंड कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन है टू अदर जो इंटिटीज़ हैं एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट इन द ऑर्डिनरी जो कोर्स हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। जो स्टार्टअप्स हैं मस्ट बी रजिस्टर्ड, स्टार्टअप जो है मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलेटेड। अगर न्यूज़ देखें, इंडिया जो है लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिसेंटली सेटअप हुआ है केरला में अंडर द केरला स्टार्टअप मिशन, जिसे कुसुम जो यूनिकॉर्न्स हैं प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स हैं विच आर वैल्यू एट 1 बिलियन, जिसका वैल्यू 1 बिलियन है और मोर। रिसेंटली जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन स्विगी जो इंटर इनटू यूनिकॉर्न क्लब। जो एंजल इन्वेस्टर हैं इज़ ए हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल who put their own finance into the growth of a small business in the formation stages of the startup business as seed fund for the debt or equity ownership। जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं इंटर इन द लेटर स्टेजेस, जो बाद में एंट्री लेते हैं, जब स्टार्टअप जो डेवलपमेंट हो रहा है बाद में जो एंट्री लेते हैं उसको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। enter in the later stage of the development of a startup for the portion of equity और जो डेप्थ ओनरशिप है in an effort to advance the growth launch of IPOs और undertaken the merger acquisitions। अब जो एक्सटर्नल सेक्टर है इसमें डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ जो यूनिफाई किया गया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड जो रेमेडीज़ हैं उनको फॉर्म किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग जो कंप्रेसिव और जो शिफ्ट ट्रेड डिफेंस मैकेनिज्म इन इंडिया। मोर ऑन न्यूज़ देखें तो इट वुड सब्ज्यूम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग। जो डायरेक्टोरेट जनरल है एंटी डंपिंग और जो अलाइड ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टर जनरल फॉर सेफगार्ड एंड सम जो फंक्शन हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एपेक्स नेशनल अथॉरिटी है फॉर ऑल जितना भी ट्रेड रेमेडियल मेजर्स होते हैं इंक्लूडिंग जो एंटी डंपिंग होती, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होती हैं और जो सेफगार्ड मेजर्स होते हैं वुड रिकमेंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑन द सेम। जो ऑफिस है जो डायरेक्टर जनरल ट्रेड रिलेशन है, ये फंक्शन एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ अटैच्ड ये ऑफिस है। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती हैं जब ये स्पेशल ड्यूटी होती है जो इम्पोज करी जाती हैं जब कोई फर्म सेल करता है अपना कोई प्रोडक्ट इम्पोर्टेड मार्केट में एट अ प्राइस बिलो वन इट चार्ज इन द होम मार्केट। जो उसकी होम मार्केट है उससे भी कम जब चार्ज करता है और बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसका बनाने का कीमत है उससे भी नीचे कॉस्ट लगाता है और एट द लेस देयर फेयर वैल्यू जो इट डैमेजेस द प्रोड्यूसर्स इन द इम्पोर्टिंग कंट्री। जो कंट्री इंपोर्ट करता है उसकी जो डैमेज वहाँ पे देखने को मिलता है क्या उसकी मार्केट का। इट डैमेज द प्रोड्यूसर्स इन द इम्पोर्टिंग कंट्री, जो इम्पोर्टिंग कंट्री होता है वहाँ के प्रोड्यूसर्स का डैमेज देखने को मिलता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होती है इफ़ अगर कोई एक्सपोर्टिंग नेशन है, ये पाया जाता है टू ऑफर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी जा रही हैं टू देयर एक्सपोर्ट्स, देन जो CVD है काउंटर वेलिंग जो ड्यूटीज़ हैं इज़ इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है इम्पोज बाय इम्पोर्टिंग नेशन ऑन इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट जो कर रहा है वो इम्पोज कर देता है क्योंकि जो एक्सपोर्ट करने वाला है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो
वो सब्सिडी दे रहा है एक्सपोर्ट के लिए, इसलिए जो इंपोर्ट कर रहा है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देता है। सेफ गार्डिंग ड्यूटी, ये सेफ गार्डिंग ड्यूटी जो होती है टेम्परेरी मेजर्स होते हैं जब यूज़ किया जाता है, जो इंपोर्ट जब होता है ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यू टू जो टैरिफ कंसेशंस हैं और जो अदर WTO ऑब्लिगेशन है इंक्रीज अनएक्सेप्टेबली टू ए पॉइंट दैट कैन कॉज और जो थ्रीटन टू जो कॉज सीरियस जो इंजरीज होती हैं टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है कैपिटल जो इन्फ्ल्यूशन है ऑफ 6 करोड़। जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव कर दिया है कैपिटल इंफॉर्मेशन जो है 6,000 करोड़ इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एग्जिम बैंक कहा जा रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1982 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज द एपेक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे फॉर फाइनेंसिंग फैसिलिटेटिंग एंड जो प्रमोटिंग इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा, के द्वारा। और जो बैंक लेवल है ये प्राइमरली लेंड करती है फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम जो इंडिया इंक्लूडिंग जो सपोर्टिंग जो ओवरसीज बायर्स हैं और जो इंडियन सप्लायर्स हैं फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इक्विपमेंट गुड्स और जो सर्विसेज हैं फ्रॉम इंडिया। जो कंसेशनल जो फाइनेंस स्कीम है CFS अंडर इट एग्जिम जो बैंक है एग्जिम बैंक जो सपोर्ट करती है इंडियन जो एंटिटीज़ बाइंडिंग फॉर द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट एब्रॉड सिंस 2015 और 16 में। एग्जिम बैंक जो है एक्सटेंड जो क्रेडिट है एट द रेट नॉट एक्सटेंडिंग लिबोर, जो एग्जिम बैंक है एक्सटेंड करती है क्रेडिट एट द रेट नॉट एक्सटेंडिंग लिबोर एवरेज जो है 6 मंथ में और 100 बेसिस पॉइंट पे। जो रिपेमेंट है ऑफ द लोन इज गारंटेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट अंडर द स्कीम। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है सेलेक्ट द प्रोजेक्ट और कीप इट्स व्यू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। जो ग्रिड जिसका नाम ग्रिड जो है ग्रास रूट इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट, ग्रास रूट इनिशिएटिव डेवलपमेंट जो एग्जिम बैंक है प्रोवाइड करती है जो फाइनेंशियल सपोर्ट है टू प्रमोट करना जो ग्रास रूट इनिशिएटिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं पर्टिकुलरली जो वन विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और जो हेल्प कर रहा है आर्टिशियंस को, प्रोड्यूसर्स को, ग्रुप्स को और जो क्लस्टर्स को, स्मॉल इंटरप्राइजेस को, एनजीओज को जो रियलाइज रीन्यूमरेटिव रिटर्न ऑन देयर जो प्रोड्यूस एंड जो फैसिलिटेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज यूनिट्स। अब जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है ये जो गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो रेज करते हैं मनी फ्रॉम द मार्केट विद प्रॉमिस टू रिपे द फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है एट द मैच्योरिटी डेट पे, और एक पीरियोडिक इंटरेस्ट भी देंगे और जो फेस वैल्यू है उसकी रियल कीमत जो है मैच्योरिटी डेट पे देंगे। ये जो बॉन्ड इशू करे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन इज कॉल्ड रिकैपिटलेशन बॉन्ड। ये रिकैपिटलाइजेशन पर्पस के लिए किया जाता है इसलिए इनको रिकैपिटलेशन बॉन्ड कहा जाता है। हाउ विल रिकैपिटलेशन बॉन्ड वर्क? जो गवर्नमेंट है इशू करती है रिकैपिटलेशन बॉन्ड विच जो बैंक हैं बैंक विल सब्सक्राइब और इंटर इट एट एज इन्वेस्टमेंट इन देयर बुक्स। जो बैंक हैं लेंड करती हैं मनी टू द गवर्नमेंट। जो बैंक हैं वो पैसा देती हैं गवर्नमेंट को फॉर सब्सक्राइबिंग द बॉन्ड खरीदती हैं इस तरीके से, और ये जो मनी है रेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू जो दीज बॉन्ड विल गो बैक टू द बैंक एज अ कैपिटल। फिर जो सरकार ये पैसा लेती है थ्रू बॉन्ड्स के द्वारा फिर से ये पैसा जो होता है बैंक में जाता है एज ए कैपिटल फॉर्म में। इस तरीके से दिस विल इमीडिएटली स्ट्रेंथन करता है जो बैलेंस शीट होता है बैंक्स की एंड स्लो कैपिटल एडिक्वेंसी। इस तरीके से जो इमीडिएटली स्ट्रेंथ मजबूत करता है जो बैंक की शीट है बैलेंस शीट है ऑफ द बैंक्स, और ये शो करता है जो कैपिटल इन एडिक्वेंसी है। साथ में जो गवर्नमेंट है ऑलवेज सॉल्वेंट द मनी जो लेंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर सब्सक्राइबिंग रिकैप जो बॉन्ड हैं फ्री फ्रॉम बिकमिंग बैड लोन्स। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्सपोर्ट
क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है कैबिनेट कमेटी जो है, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जो है चेयर की गई, जो पीएम के द्वारा उसने अप्रूव कर दिया। जो कैपिटल इन्फ्लूजन हो रहा था 2000 करोड़ फॉर स्ट्रेंथ मजबूत करना ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो एक्सपोर्ट को क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जो कॉरपोरेशन था, ये लिमिटेड एक कंपनी जो होली ओन करी जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रोवाइड करेगी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करना जो क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर है टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट जो लॉस हो रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ये ऑफर करेगा गारंटी टू द बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू इनेबल एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन अ जॉइंट वेंचर अराउंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और जो लोन एंड एडवांसेस हैं। जो वर्ल्ड कस्टम है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये 18th सेशन थी ऑफ द पॉलिसी कमीशन की मीटिंग, जो 18th सेशन थी पॉलिसी कमीशन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन इंडिया। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1952 में एज अ कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल। इट्स एन इंडिपेंडेंट जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है हुज मिशन जो है इन्हेंस करना जो इफेक्टिवनेस है एंड जो एफिशिएंसी है कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की। ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड जो प्रोसीजर है फॉर कस्टम क्लियरेंस एट द बॉर्डर एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। जो मेंबरशिप है, इंडिया इज़ अ मेंबर सिंस 1971। मेंबरशिप जो है इंडिया मेंबर है सिंस 1971। जुलाई 2018 में इंडिया बिकेम द वाइस चेयर रीजनल हेड ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ द WCO फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फॉर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने अर्ज करा है स्टेट से टू इशू ऑर्डर परमिटिंग जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018 अलाउ करेंगे ऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हायर करेंगे वर्कर ऑन कॉन्ट्रैक्ट हायर करेंगे वर्कर्स को ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद ए फिक्स टेन्योर के लिए। अर्लियर जो लिमिटेड टू अपैरल एंड जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग ओनली, अब इसको हायर किया जाएगा वर्कर्स को एक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसका फिक्स टेन्योर होगा। और जो लेबर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो लेबर है वो कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट है और विदाउट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन स्टेट आर नॉट रियली ऑब्लाइज टू फॉलो दीज ऑर्डर्स। अब जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन विच जो कंपनी हायर करेगी एम्प्लॉयज़ को फॉर टेम्प्रेरी जॉब फॉर द स्पेसिफिक पीरियड विद फिक्स जो पेमेंट है और जो ऑल स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट हैं वेजेस वर्किंग आवर्स और जो अवेलेबल टू परमानेंट वर्कर। और साथ में जो एम्प्लॉय है इज नॉट ऑन payroll of the company on contract can be terminated on the certain ground। it will provide fixed जो wages हैं और जो better work condition है for the workers, greater जो accountability of employers। it will provide fixed wages, ये जो है provide करेगा fixed wages और better work condition for the workers, greater जो accountability है of employer। for business it allow companies, ये जो for business it allow company to hire and remove जो workers according to their requirement without extra जो legislative burden है। ये फैसिलिटी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है will help करेगी in increasing जो in their जो commercial competitiveness है। however जो it might lead to loss of the collective जो bargaining power है through trade जो unions हैं and जो undermine जो जॉब रेगुलेशन है। इट ऑल्सो डाइल्यूट करेगा जो सेफ्टी नेट ऑफर्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 एंड जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट जो 1970 का है। जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन में जो गिग इकोनॉमी जो है टेम्परेरी फ्लेक्सिबल जॉब्स होती हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी फ्लेक्सिबल जॉब होती हैं जो कॉमन प्लेस और जो कंपनी
कंपनीज टेंड टूवर्ड्स जो हायर करती हैं इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर और जो फ्रीलांसर्स होते हैं इंस्टेंट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलता है। जो गिग इकोनॉमी अंडरमाइन करती हैं जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है फॉर फुल टाइम वर्कर्स हु रेयरली चेंज पोजीशन एंड इंस्टेंट ऑफ फोकस ऑन लाइफ टाइम कैरियर। एज पर जो एस्टिमेट देखा गया जो गिग इकोनॉमी है ये जनरेट करती हैं 56% एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। गिग इकोनॉमी जो है 56% एम्प्लॉयमेंट भारत में क्रिएट करती हैं एंड गोइंग टू ग्रो लगभग 25 से 30% पर एनम 25 से 30% पर साल ये बढ़ती भी जा रही है। गिग इकोनॉमी जो होता है पार्ट टाइम ड्यूटी होती है जैसे गीगो हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब। जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है NSSO जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने रिसेंटली रिलीज़ करी है ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये लॉन्च हुआ था 2017 में बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर रिप्लेस कर रहा है जो रिप्लेसिंग द जो पहले अर्लियर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्वे होता था जहाँ पे डेटा जो है अवेलेबल ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। ये रेगुलर सर्वे करेगा जनरेटिंग जो एस्टिमेट है वेरियस लेवल फोर्स इंडिकेटर्स ऑन जो क्वार्टरली बेसिस पे हर 4 मंथ पे क्वार्टरली बेसिस पे फॉर जो अर्बन एरियाज़ हैं फॉर अर्बन एरियाज़ और जो एनुअल बेसिस पे फॉर बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ पे। तो ये जो है अर्बन एरियाज़ पे हर चौथे महीने क्वार्टरली बेसिस पे अर्बन एरियाज़ पे और जो एनुअल बेसिस पे बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ पे एट यूटी स्टेट एंड यूटी ऑल इंडिया लेवल। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्वे होता था वो जो होता था अवेलेबल ओनली आफ्टर 5 ईयर्स पे होता था। इसलिए अब क्वार्टरली बेसिस पे ऑल इंडिया पे देखें तो ईयर बेसिस पे होगा। इट वुड सप्लाई डेटा नॉट ओनली अबाउट द फॉर्मल सेक्टर बट ऑल्सो अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये फॉर्मल सेक्टर का ये जो है फॉर्मल सेक्टर के साथ इनफॉर्मल सेक्टर का भी डेटा देगा। जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये डिज़ाइन किया गया टू जनरेट द जो इंडिकेटर ऑफ लेबर मार्केट ऑपरेशंस हैं यूजिंग जो 2 अप्रोच हैं। पहला यूजुअल स्टेटस अप्रोच और दूसरा जो है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। पहला है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। ये जो अप्रोच है रिकॉर्ड करेगी ओनली दोज पर्सन एज अनएम्प्लॉयड हु हैड नो गेन वर्क फॉर अ मेजर टाइम during the 365 days and seeking or are available for work. Thus it capture जो long term open unemployment इसे कैप्चर किया जाएगा जो long term open unemployment है। दूसरा है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। ये जो अप्रोच है those person are classified as unemployed who did not have gainful work for even an hour or any day in the preceding जो वीक है and were सीकिंग और वर अवेलेबल फॉर वर्क। वो अवेलेबल थे वर्क लेकिन उनको काम नहीं मिला एक वीक के लिए या घंटे के लिए। Thus it capture not only open chronic unemployment but also seasonal जो अनएम्प्लॉयमेंट है। इससे ये नॉट ओनली ओपन रहेगा क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बट जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। कंप्यूटर जो असिस्ट करेगा पर्सनल इंटरवेनिंग जो कंप्यूटर है असिस्ट करेगा जो पर्सनल इंटरवेनिंग कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरवेनिंग जो मेथड है हैज़ बीन एडॉप्टेड टू रिकॉर्ड डेटा। जो नेशनल अप्रेंटिस है जो नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रमोशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एग्जीक्यूट करेगा नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रमोशन स्कीम है इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ये ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और जो इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स हैं हु विश टू एंगेज अप्रेंटिसशिप। ये रिवर्स करेगा 25% जो प्रिस्क्राइब्ड स्टिपेंड सब्जेक्ट है टू द मैक्सिमम ऑफ ₹1500 पर मंथ
पर मंथ पर अप्रेंटिस, एंड जो टारगेट है 15 लाख हर अप्रेंटिस जो है 18-19 में, और 20 लाख जो है अप्रेंटिस वो 19-20 में हों। ये जो है कवर करेगा अप्रेंटिस एक्सेप्ट जो ये कवर करेगा ऑल अप्रेंटिस एक्सेप्ट जो ग्रेजुएट हैं टेक्निकल और जो टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटाइज हैं विच आर कवर्ड बाय द स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ये जो है प्रमोट करेगा जो डाउल वर्किंग, ये जो प्रमोट करेगा जो डाउल लर्निंग मोड है ऑफ द ट्रेनिंग, जिसमें जो थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं गिवन इन द आई टी आईज वाइल जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये गिवन इन द इंडस्ट्री। जो थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन है वो आईटीआई देगा और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्री में दी जाएगी। इससे इम्प्रूव होगा जो कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड आईटीआई, जिससे क्या होगा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इंडस्ट्री और आईटीआई में। स्टेट अप्रेंटिसशिप जो एडवाइज़र हैं और जो रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप विल एक्ट इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज हैं इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट एंड रीजन्स। अब जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, जो नेशनल काउंसिल है फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है जो मर्जर ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी थी इसको एक में मर्ज कर दिया है, और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड नेशनल काउंसिल बनेगी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग द आउटकम ऑफ द स्किल इंडिया मिशन। जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ये इट विल रेगुलेट करेगी जो फंक्शन ऑफ एंटिटीज़ जो इंगेज्ड हैं इन वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड जो इस्टेब्लिश मिनिमम जो स्टैंडर्ड है फॉर फंक्शनिंग ऑफ द सच एंटिटीज़। जो वेरियस फंक्शंस हैं ऑफ नेशनल काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंक्लूड पहला जो रिकॉग्निशन और जो री रेगुलेशन है ऑफ अवॉर्डिंग जो बॉडीज़ हैं, असेसमेंट बॉडीज़ हैं और जो स्किल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं। ये जो अप्रूवल है ऑफ द क्वालिफिकेशंस, ये जो है अप्रूवल फॉर द क्वालिफिकेशन डेवलप्ड बाय द अवॉर्डिंग जो बॉडीज़ हैं जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। ये जो इनडायरेक्ट रेगुलेशन है ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो इनडायरेक्ट रेगुलेशन है ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थ्रू जो अवॉर्डिंग बॉडीज़ एंड असेसमेंट एजेंसीज़, जो रिसर्च और जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है और ग्रेवियंस रिड्रेसल जो शिकायत का निवारण भी होगा। साथ में जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड जो अदर रिसेंट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल है जो सेटअप होगा एट डिफरेंट जो लोकेशन अक्रॉस द कंट्री इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, और प्रोवाइड करेगा हैंड ऑन ट्रेनिंग इन द एडवांस कोर्सेज जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन। जो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो है ये लॉन्च किया गया था कानपुर में 2016 में। अब ग्लोबल स्किल पार्क हैं, ग्लोबल स्किल पार्क ये इंटरनेशनल स्किलिंग जो इंस्टीट्यूट हैं टू प्रोवाइड स्टूडेंट को ट्रेनिंग देनी होगी इन द वर्ल्ड क्लास मशीनरी टूल्स और इक्विपमेंट में। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ये अप्रूव कर चुकी है 150 मिलियन जो लोन है जो इंस्टैब्लिश करेंगे फर्स्ट ग्लोबल स्किल पार्क इन एमपी में। नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन जिसमें उद्यम अभिलाषा जो नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप जो अवार्ड अवेयरनेस कैंपेन है जिसे उद्यम अभिलाषा कहा जा रहा है, ये लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। जो एम है क्रिएट करना जो कैडर 800 ट्रेनर्स टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग टू द जो एस्पायरिंग यूथ हैं। जो सिडबी है वो पार्टनर कर रही है विद जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये स्पेशल जो पर्पस व्हीकल हैं सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कैंपेन। जो जन शिक्षण संस्थान जो है वोकेशनल जो स्किल ट्रेनिंग है प्रोग्राम इन कटिंग टेयरिंग और जो फूड प्रोसेसिंग वेल्डिंग और जो प्लम्बिंग है एट द डोर स्टेप ऑफ द बेनिफिशरीज विद ए मिनिमम कॉस्ट एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो हैं दे आर सेट अप अंडर जो एनएसडीसी ये सेटअप हुई अंडर एनएसडीसी जो हैं एन ऑटोनॉमस जो इंडस्ट्री बेस्ड बॉडी फॉर स्टीयरिंग जो स्किल डेवलपमेंट है और ट्रेनिंग। दे कुड बी रजिस्टर्ड एज अ सेक्शन 8 जो है कंपनी और अ सोसाइटी।
एम है आइडेंटिफाई करना जो स्किल गैप हैं, सेटअप करना जो स्किल कंपिटेंसी स्टैंडर्ड हैं, कंडक्ट करना ट्रेनिंग और जो ट्रेनर्स हैं, प्रोवाइड करना रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन अबाउट जो लेबर मार्केट है और जो डेवलप रोबोस्ट ट्रेनिंग और डिलीवरी मैकेनिज्म है। शारदा प्रसाद कमेटी जो है 2016 जो रिकमेंड स्क्रैपिंग ऑफ जो एग्जिस्टिंग काउंसिल्स ड्यू टू देयर जो ओवरलैपिंग रोल है एंड ऑल्सो हाईलाइट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट इन दीज। जो एनएसडीसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी विद एन ऑब्जेक्टिव जो था ब्रिज करना जो इमर्जिंग स्किल गैप्स हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं होल्ड 49% जो है प्रेजेंट इक्विटी बेसिस, जो होल्ड करेंगे 49% ऑफ प्रेजेंट इक्विटी बेसिस, while the private जो सेक्टर है has rest 51%. It is also aligned to reskilling. It is also aligned to reskilling and upskilling those who are already a part of the formal human resource. अब जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उसने लॉन्च की है पेंशन प्लान जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना फॉर इनफॉर्मल जो सेक्टर्स हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वर्कर फ्रॉम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं विद एडिक्वेट जो फ्लेक्सिबिलिटी एडुकेट होनी चाहिए और एग्जिट ऑप्शन होनी चाहिए अगर वो छोड़ना चाहते हैं। अब जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हुज मंथली जो इनकम है वो 15,000 पर मंथ से कम 15,000 पर मंथ और लेस उससे हो एंड बिलोंग टू द एंट्री एज ग्रुप 18 से 40 साल के बीच में हो, वो एलिजिबल होंगे और शुड नॉट बी कवर अंडर द पेंशन नेशनल पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें ना आते हों और ना ही ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में स्कीम में आते हों और जो नेशनल EPFO एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आते हों, शुड नॉट बी एंड इनकम टैक्स पेयर, ना ही वो इनकम टैक्स पेयर हों। ये जो है इसमें ये साइलेंट फीचर्स ये हैं कि मिनिमम इंश्योरेंस जो है पेंशन 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा आफ्टर 60 साल के बाद। जो बेनिफिशरीज होंगे उनको रिक्वायर्ड टू मेक जो प्रिस्क्राइब्ड एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो है एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, आपको एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एज ऑफ ज्वाइनिंग टिल द एज ऑफ 60। पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है ये वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। जितना इस स्कीम में 50:50 बेसिस पे होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है और जो गवर्नमेंट विल मेक अप मैचिंग कंट्रीब्यूशन, जितना आप करेंगे उतना ही गवर्नमेंट करेगी। जी इन केस ऑफ डेथ, अगर आपकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ पेंशन तो स्पाउस जो आपका जोड़ा है विल रिसीव 50% ऑफ अमाउंट एज अ फैमिली पेंशन। तो जो 50% जो है वो फैमिली पेंशन पे मिलेगी। इन द केस ऑफ डेथ बिफोर 60 ईयर्स, अगर 60 साल पहले मर जा रहे हैं तो आप हिज और हर स्पाउस विल बी इंटाइटल्ड टू ज्वाइन एंड कंटिन्यू द स्कीम और एग्जिट द स्कीम। तो जो स्पाउस है वो जो ज्वाइन कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है या फिर इस स्कीम से छोड़ भी सकता है इसको। कंपैरिजन बिटवीन जो अटल पेंशन योजना और जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जो अटल पेंशन योजना टारगेट था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था और ये को कंट्रीब्यूटरी है इन नेचर। इसमें सरकार भी जितना आप जमा करेंगे उतना सरकार जमा करेगी। को कंट्रीब्यूटरी इन नेचर है और प्रॉमिस है मिनिमम जो पेंशन बिटवीन 1,000 से 5,000 वाइल जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना पेंशन जो है इसमें कैप्चर 3,000 रुपये पर मंथ और जो अटल पेंशन योजना थी वो 1,000 से 5,000 के बीच में थी। और पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है ओनली ओपन टू दोज हुज जो मंथली इनकम 15,000 है या फिर उससे कम। जो अटल पेंशन योजना थी वो कंटेनिंग नो सच लिमिट, कोई ऐसी लिमिट नहीं थी। अटल पेंशन जो योजना जो थी कंट्रीब्यूशन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली थी, जो ग्रेट हेल्प टू दोज जो विद इनरेगुलर जिनकी इनरेगुलर इनकम है। लेकिन पीएम श्रम योगी मानधन योजना ओनली अलाउ मंथली कंट्रीब्यूशन, इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन होगा
जो अटल पेंशन योजना थी प्रोवाइड करती थी रिटर्न ऑफ द कॉर्पस ऑफ द डेथ पे ऑफ द सब्सक्राइबर एंड हिज स्पाउस। लेकिन जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है ये वर्क ओनली टू गेट अ पेंशन, इसमें पेंशन मिलेगी एंड गो नॉट एक्यूमुलेट कॉर्पस फॉर देयर फैमिली ऑन डेथ ऑफ द वर्कर हिज और हर स्पाउस जो है कॉर्पस इज फॉरफाइटेड टू पीएम श्रम योगी मानधन योजना। जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है विल बी डायरेक्टली मैनेज बाय द जो गवर्नमेंट है, अनलाइक जो अटल पेंशन योजना जो रेगुलेट की जा रही थी वो PFRDA के द्वारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही थी। लेकिन ये जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। अब जो एग्रीकल्चर है, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जो कॉर्पस फॉर माइक्रो इरिगेशन फंड, जो कॉर्पस फॉर माइक्रो इरिगेशन फंड, माइक्रो इरिगेशन के लिए फंड, ये डेडिकेटेड है माइक्रो इरिगेशन फंड जो MIF है, माइक्रो इरिगेशन फंड विद जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना KSY कृषि सिंचाई योजना हैज़ बीन सेट अप टू प्रोवाइड स्टेट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ऑन द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड एक्ट 1981 में आया था विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग और जो रेगुलेटरी क्रेडिट है टू द फार्मर्स, जो फार्मर्स के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए इन द रूरल एरियाज़। जो रीफाइनेंस और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स थी, और जो रीजनल रूरल बैंक्स थी RRB, जो कमर्शियल बैंक्स थी विच फाइनेंस द रूरल सेक्टर। अब ये प्रमोट करती थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर इनकरेजिंग जो बैंक फॉर टू लैंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, ये भी इस्टेब्लिश किया गया है नाबार्ड ड्यूरिंग जो बजट 16-17 का एज अ पार्ट ऑफ PM कृषि सिंचाई योजना, जिसका इनिशिएटिव जो कॉर्पस था लगभग 20,000 करोड़ एंड इट हैज़ बीन डबल हो गया 40,000 करोड़ इन द बजट 17-18 में। माइक्रो इरिगेशन है, जो कहते हैं माइक्रो इरिगेशन में डिप इरिगेशन और जो स्प्रिंकल इरिगेशन है। जो माइक्रो इरिगेशन जो है ये स्लो एप्लीकेशन है वाटर अबव और जो बिलो द सॉइल बाय सरफेस ड्रिप और जो सब सरफेस ड्रिप और जो बबल और जो माइक्रो स्प्रिंकल सिस्टम है जो इंक्रीज़ करते हैं जो ईल्ड है जो इंक्रीज़ करते हैं ईल्ड और जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की ड्यू टू रिकरिंग जो ड्राफ्ट जो सूखे आ रहे हैं 2012, 15 और 16 में। तो माइक्रो इरिगेशन जो है ये बिकम फुली, ये जो पॉलिसी है प्रायोरिटी इन इंडिया टू फॉर्म पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर बूंद ज़्यादा फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट जो है PM कृषि सिंचाई योजना। जो एवरेज पेनिट्रेशन लेवल है माइक्रो इरिगेशन इन इंडिया ये 5.5% है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका एम है एक्सटेंड करना जो कवरेज जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है एम है टू एक्सटेंड करना जो कवरेज है इरिगेशन हर खेत को पानी और इम्प्रूव करना वाटर यूज एफिशिएंसी मोर क्रॉप पर ड्रॉप हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये सर्वे जो सुपरवाइज और जो मॉनिटर किया जा रहा है बाय इंटर मिनिस्ट्रियल जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है NSC और जो अंडर PM विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ ऑल जो कंसर्न जो मिनिस्टर्स हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चेयरमैन नीति आयोग ओवरसीज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो अमलगमेट्स हैं ऑनगोइंग स्कीम जो एक्सलरेटेड द इरिगेशन बेनिफिट जो प्रोग्राम है AIBP ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो रिवर डेवलपमेंट और जो गंगा जुबनाइल जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स कर रहा है। और जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो है
ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन का ये कंपोनेंट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वाटर बजटिंग जो है ये डन फॉर ऑल सेक्टर, नेमली जो हाउस होल्ड एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज़ हैं। क्रिसिल ड्रिप इंडेक्स, क्रिसिल ड्रिप इंडेक्स, क्रिसिल जो रिलीज़ करा है इट्स जो रेनफॉल पैरामीटर है इंडेक्स, रेनफॉल पैरामीटर इंडेक्स है नोन एज ड्रिप, DRIP, ड्रिप डेफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर, ड्रिप डिफिशिएंट रेनफॉल, डेफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर इंडेक्स। ये जो ड्रिप इंडेक्स है डिफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर्स इंडेक्स जो है मूव अवे फ्रॉम जो सिंपली मेजरिंग रेनफॉल वॉल्यूमेट्रिक जो डेटा है और जो कैप्चर द इंटरेक्शन जो बिटवीन मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑफ वर्नेबिलिटी इरिगेशन एंड जो वेदर स्टॉक्स हैं। हायर द क्रिसिल ड्रिप स्कोर, जितना ज़्यादा क्रिसिल ड्रिप स्कोर होगा मोर एडवर्स द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट रेन, उससे पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है डेफिशिएंट रेन की वजह से। अब रेन फेड एग्रीकल्चर रिसेंटली जो रेन फेड एग्रीकल्चर एटलस है, रेन फेड एग्रीकल्चर एटलस ये रिलीज़ की गई है और पॉइंट आउट करती है जो बाइस ये पॉइंट आउट दैट देयर आर बाइसेस अगेंस्ट जो रेन फेड एग्रीकल्चर इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो रीवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क है, रीवाइटलाइजिंग जो रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क है ये फॉर्म हुआ था 2010 में, इज़ ए पैन इंडिया नेटवर्क। ये क्या है, पैन इंडिया नेटवर्क है ऑफ मोर देन 600 मेंबर जो हैं, इंक्लूडिंग जो एमिनेंट एकेडमिक्स है, जो इंक्लूडिंग जो एमिनेंट एकेडमिक्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो फार्मर एंड सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो फार्मर एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट वर्क टू इन्फ्लुएंस जो पब्लिक सिस्टम पॉलिसी और जो इन्वेस्टमेंट है फॉर प्रोडक्टिव जो प्रॉस्परस और रीसाइलेंट रेनफेड एग्रीकल्चर है। इट पब्लिश करेगा रेनफेड एग्रीकल्चर एटलस, ये जो है इम्प्लीमेंट करेगा जो रेनफेड एग्रीकल्चर एटलस। अबाउट रेनफेड एग्रीकल्चर ये रीजन जो है क्लासिफाइड एज अ रेनफेड, ये जो रीजन है क्लासिफाइड एज अ रेनफेड इफ़ इट हैज़ लेस देन 40% इरीगेटेड एरिया। जो इन इंडिया ये कवर करेगा, ये कवर करेगा अराउंड 180 जो डिस्ट्रिक्ट हैं और एग्जिस्ट इन ऑल जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं बट मोस्टली जो कंसनट्रेटेड इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज़ में। अबाउट 61% जो इंडिया का फार्मर रिलाई करता है रेनफेड एग्रीकल्चर और 55% जो है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज़ अंडर रेनफेड फार्मिंग। जो रेनफेड एरिया है ये कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द जो इंडिया कंट्री का फूड प्रोडक्शन है, ये अकाउंट करता है 88% पल्सेस दालों के लिए, 40% राइस प्रोडक्शन के लिए और सपोर्ट करता है 64% जो है कैटल पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो 88% जो है दाल के लिए, 40% राइस के लिए और सपोर्ट 64% जो कैटल के लिए हमारे देश में करता है। अब जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये इन्वेस्ड एज वन ऑफ द जो 8 मिशंस हैं आउटलाइन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज। जो मेजर थ्रस्ट है इन्हेंस करना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, स्पेशली जो रेनफेड एरियाज़ हैं, फोकस करना ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करना, सही और सिंथेसाइजिंग करना, जो रिसोर्स कंजर्वेशन है। अब जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है, जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है ये फोकस करेगा ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे फोकस करेगा फॉर जिससे इन्हेंस हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और जो मिनिमाइज किया जा सके, रिस्क जो है उनको मिनिमाइज किया जा सके एसोसिएटेड विद क्लाइमेटिक जो वर्नेबिलिटीज़ हैं। अंडर दिस सिस्टम जो क्रॉप और क्रॉपिंग पैटर्न है ये इंटीग्रेटेड होगा विद जो एक्टिविटी लाइक हॉर्टिकल्चर, जो लाइव स्टॉक फिशरी, एग्रो फॉरेस्ट्री और जो एपीकल्चर, और इनेबल करेगा फार्मर्स नॉट ओनली इन मैक्सिमाइजिंग फार्म रिटर्न फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड बट साथ में ये मिटिगेट कराएगा जो इम्पैक्ट आ रहे हैं ड्राफ्ट के, सूखे के, बाढ़ के और जो अदर एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं विद द इनकम अपॉर्चुनिटी
फ्रॉम एलाइड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द क्रॉप डैमेज। जब क्रॉप डैमेज हो जाती है तो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उससे उनको हेल्प मिल सकेगी। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना और मार्केटिंग करना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एपीएमसी जो है महाराष्ट्र जो है सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार जो एंड कर चुका है मोनोपोली जो है मार्केट प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और अलाउ करेगी ट्रेड इन फार्म कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग जो लाइफ स्टॉक आउटसाइड द होलसेल मार्केट्स मंडीज में। एपीएमसी जो है प्रेजेंटली मार्केटिंग एपीएमसी जो है एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है प्रेजेंटली देखें तो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो गवर्न किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज। एपीएमसी एक्ट जो था इनेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये जो नोटिफाई करा गया था, ये नोटिफाई किया गया था जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं, साथ साथ में जो लाइव स्टॉक कवर्ड अंडर इट्स एम्बिट। जो फर्स्ट सेल ऑफ क्रॉप थी बाय फार्मर्स आफ्टर जो हार्वेस्टिंग कैन ओनली टेक प्लेस इन द एपीएमसी जो ऑथराइज मंडीज थी, नॉट एट द फार्म गेट्स थ्रो दो ऑक्शन। जो ये रिमूव करना जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इन एग्रीकल्चर मार्केट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 और देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017। जो मॉडल स्टेट हैं यूनियन टेरिटरीज हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और जो लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 एपीएलएम एक्ट है। इट प्रोवाइड द प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर साथ में प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स ऑन इंक्लूडिंग सेटिंग अप मार्केट इन प्राइवेट सेक्टर, डायरेक्टिंग जो मार्केटिंग फार्मर कंज्यूमर मार्केट, डीरेगुलेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ई ट्रेडिंग, single point levy of market fees, issue of unified जो सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस है इन द स्टेट, और डिक्लेयरिंग जो वेयर हाउसेज हैं, सिलोज हैं और जो कोल्ड स्टोरेज एज अ मार्केट सब यार्ड, और जो मार्केट यार्ड हैं ऑफ द नेशनल जो इम्पोर्टेंस है एमएनआई मार्केट यार्ड ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, सो दैट जो मोर मार्केट हैं आर अवेलेबल फॉर फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस फॉर बेटर प्राइजेस। जो मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो मार्केट यार्ड हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो हैं मार्केट यार्ड एमएनआई मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और जो लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और जो लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट हैं 2017 जो प्रपोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसे एमएनआई कहा जा रहा है, मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सच एस्पेक्ट, जिसमें टोटल जो आउटग्रोथ होगी, जो वैल्यू और अप स्ट्रीम कैचमेंट एरिया जो होगा, डाउन स्ट्रीम जो एरिया होगा, कंज्यूमर सर्व्ड एंड जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगा। साथ में एट प्रेजेंट देखें तो एशिया जो है लार्जेस्ट एग्रीकल्चर मार्केट है एट आज़ादपुर दिल्ली इज़ द ओनली मार्केट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द कंट्री। बहुत सारी स्टेट जो है मैनी स्टेट जो हैं आर इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग देयर जो रिस्पेक्टिव एपीएमसी एक्ट है टू क्रिएट करना मोर सच मार्केट टू बूस्ट इंटर स्टेट ट्रेड। जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट सेंटर ने आइडेंटिफाई किया है 1878 जो रूरल हार्ट्स हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन, उसको करेगा, डेवलपमेंट करेगा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द एग्रीकल्चर ग्रामीण मार्केट एग्रीकल्चर ग्रामीण मार्केट GRAM प्रोग्राम इन द फर्स्ट फेज में। GRAM जो है एम जो है डेवलप करना, अपग्रेड करना जो एग्जिस्टिंग 22,000 रूरल हार्ट इनटू ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट बाय स्ट्रेंथिंग, मजबूत करना जो उनका फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड लिंकेजेस हैं, स्टोरेज कैपेसिटी है, यूज़ करना मनरेगा और जो अदर गवर्नमेंट स्कीम है। जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट हैं वुड बी आउटसाइड द एपीएमसी एक्ट, जो ये बाहर हैं एपीएमसी एक्ट के रेगुलेशन, और ये जो हैं विल बी लिंक टू द ई नैम के साथ लिंक करी जाएंगी। मोर इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक धलवाई कमेटी। ये जो है
ये मूव इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन जो दी गई थी अशोक धलवाई कमेटी ऑन डबलिंग जो फार्मर्स इनकम है, जो अशोक धलवाई कमेटी है ऑन डबलिंग जो फार्मर्स इनकम है, विच हैड एडवाइज टू बिल्ड विच हैज़ एडवाइज टू बिल्ड ऑन अवेलेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रूरल हार्ट्स हैं, इस्टेब्लिश करना जो प्राइमरी रूरल एग्रीकल्चर मार्केट वेयर स्मॉल और मीडियम जो फार्मर्स हैं कैन इशू कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जो रिसेंटली गवर्नमेंट गेव अप्रूवल टू सेटअप करना एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विद, जिसका कॉर्पस जो है वो 2000 करोड़ विद जो नाबार्ड टू डेवलप और अपग्रेड करना जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट एंड रेगुलेटेड होलसेल जो मार्केट्स हैं। जो रूरल हार्ट्स जो मल्टी कम्युनिटी मार्केट है विच एक्ट एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन जो फार्मर प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं। ऑल्सो इन्वॉल्व करना जो सेल ऑफ लाइव स्टॉक एज वेल एज नॉन फार्म प्रोड्यूसर्स हैं। जो गाइडलाइन है ऑफ ऑपरेशंस ग्रीन, जो गाइडलाइन दी गई है फॉर द ऑपरेशन ऑफ ग्रीन्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है वो अप्रूव कर चुकी है। जो ऑपरेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी है जो ऑपरेशन ग्रीन की। अबाउट द स्कीम जो सेंटर सेक्टर स्कीम जो होती है 100% सेंटर का रोल होता है ये सेंटर सेक्टर स्कीम जो है, और ये अनाउंस करी गई थी बजट 18-19 में। इसका आउटले जो है 500 करोड़ टू स्टेबलाइज करना जो सप्लाई है टोमेटो, ओनियन और पोटैटो जिसे टॉप क्रॉप्स, और जो इंश्योर करना जो अवेलेबिलिटी है टॉप क्रॉप्स थ्रू आउट द कंट्री अराउंड द ईयर पूरे साल भर विदाउट प्राइस वॉलिटी। और ये जो स्ट्रेटजी है ऑपरेशन ग्रीन की ये नेफेड के द्वारा की जा रही है। ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करेगी प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो प्रोवाइड करेगी 50% सब्सिडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप टोमेटो ओनियन और पोटैटो क्रॉप्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोरेज और हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट जो स्टोरेज फैसिलिटी है। लॉन्ग टर्म जो इरीगेटेड वैल्यू चेन है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एफपीओज और जो एफपीओज जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जो एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स हैं क्रिएशन एंड जो मैनेजमेंट ऑफ ई प्लेटफॉर्म है फॉर द डिमांड एंड जो सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ टोमेटो ओनियन पोटैटो क्रॉप्स। जो ग्रांट इन ऐड है ये 50% होगी। जो ग्रांट इन ऐड है ऑफ 50% ऑफ एलिजिबल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो सब्जेक्ट है टू मैक्सिमम 50 करोड़ पर जो प्रोजेक्ट होगा एफपीओज। द ग्रांट इन ऐड विल बी एट रेट ऑफ 70%। जो ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल होंगी टू अवेलेबल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वुड इंक्लूड जो स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन है, जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज हैं, कोऑपरेटिव जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं कंपनीज, फूड प्रोड्यूसर्स, लॉजिस्टिक ऑपरेशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एप्लीकेंट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया अंडर द स्कीम इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है संपदा पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री। अब जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन ग्रीन का इन्हेंस करना जो वैल्यू रियलाइजेशन है और टॉप फार्मर टोमेटो और ऑनियन पोटैटो फार्मर्स बाय उनको मजबूत करना है टॉप प्रोडक्शन क्लस्टर के द्वारा और उनका जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज के द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन फॉर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, जो प्राइस स्टेबलाइज किए जाएँ जिससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए सही रहेगा। रिडक्शन किया जाए जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट होते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेस होते हैं उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाए। इंक्रीज़ की जाए फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी और जो वैल्यू एडिशन इन द टॉप वैल्यू चेन, जो फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए और वैल्यू एडिशन बढ़ाई, जैसे अचार बना दीजिए, पिकल्स बना दीजिए, चिप्स बना दीजिए, इस तरीके से। सेटअप करना होगा मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क टू कलेक्ट एंड कोलेट रियल टाइम डेटा ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द टॉप क्रॉप्स।
तो इस सेटअप करना होगा मार्केट इंटेलिजेंस, एक नेटवर्क बनाना होगा जो कलेक्ट करेगा, को रिलेट करेगा, जो रियल टाइम डेटा होना चाहिए ऑन डिमांड सप्लाई और प्राइस ऑफ क्रॉप्स के साथ। कॉन्टैक्ट फार्मिंग, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिलीज कर चुकी है मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्टैक्ट फार्मिंग सर्विस प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018। मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक कॉन्टैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018। कॉन्टैक्ट फार्मिंग अंडर इट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा इंक्लूडिंग जो लाइव स्टॉक और पोएट्री है कैन बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन प्री हार्वेस्ट एग्रीकल्चर करने से पहले जो प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स और जो प्रोड्यूसर्स है। एम जो है प्रोड्यूसिंग फार्मर्स रिस्क, जो एम है रिड्यूस करना फार्मर की जो रिस्क है बाय क्रिएटिंग ए एज्यूम मार्केट ऑफ फॉर देयर प्रोड्यूस वाइल जो इनकरेजिंग जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम द एग्री बिजनेस एंड फूड जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ है बाय इन्हेंसिंग जो प्रोडक्टिविटी है एंड कॉस्ट एफिशिएंसी है। डिफाइन करना जो ये डिफाइन अंडर जो कॉन्करेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट है। जो क्या कहते हैं जो मॉडल है एपीएमसी एक्ट 2003, जो एपीएमसी एक्ट 2003 है प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्सिक्वेंटली जो 20 स्टेट हैं हैव अमेंडेड, 20 स्टेट जो है वो अमेंड कर चुकी हैं एपीएमसी एक्ट को टू प्रोवाइड फॉर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वाइल पंजाब है सेपरेट पंजाब के पास अपना सेपरेट लॉ है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। जो की फीचर है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये जो है इट इज़ प्रमोशनल एंड फैसिलिटेट एक्ट एंड नॉट रेगुलेटरी इन स्ट्रक्चर। जो की फीचर है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये जो है प्रमोशनल और जो फैसिलिटेट एक्ट है एंड नॉट रेगुलेटरी इन इट्स स्ट्रक्चर। ये सेटअप करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी। ये सेटअप करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी एंड जो लोकल लेवल जो लोकल लेवल रजिस्टरिंग एंड एग्रीमेंट जो रिकॉर्डिंग है, जो कमेटी है टू रजिस्टर देयर कॉन्टैक्ट एंड जो इम्प्लीमेंट देम इफेक्टिवली। प्रोवाइड करना कॉन्टैक्ट फार्मिंग जो फैसिलिटेशन ग्रुप है एट द विलेज पंचायत लेवल पे टू टेक क्विक एंड जो नीड बेस्ड डिसीजन। कैटरिंग करना जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है मैकेनिज्म एट द लोएस्ट लेवल पॉसिबल फॉर द क्विक डिस्पोजल हो सके जो डिस्प्यूट्स हैं। जो सर्विसेज कॉन्टैक्ट ऑल अमंग द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग जो प्री प्रोडक्शन और जो पोस्ट प्रोडक्शन हैव बीन इंक्लूडेड। साथ में प्रोड्यूस करना इंश्योर अंडर द एग्जिस्टिंग जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है। प्रोवाइड करना टू कीप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एपीएमसी एक्ट और मेक प्रोविजन फॉर द इंस्ट्रेंथ मिल सके, मजबूती मिल सके जिस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे वो मोबिलाइज कर सकें स्मॉल मार्जिन फार्मर्स के लिए। साथ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है इसका एम है डबल करना जो फार्मर्स की इनकम है 2022 तक और डबल करना जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है 2022 तक। इसके लिए रिसेंटली जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 आई है। अब यूएई और सऊदी अरेबिया उसने डिसाइड करा है कि यूज़ करेगा इंडिया एज अ बेस टू एड्रेस देयर फूड सिक्योरिटी कंसर्न। यूएई और सऊदी अरेबिया जो है वो फूड सिक्योरिटी अपनी क्या कहते हैं इंडिया से पूरी कर सकता है और इसके लिए वो अकॉर्डेंस विद जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है और जो फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट जो है विल बी सिमिलर टू द स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स होंगे बट इन द स्टाइल ऑफ कॉर्पोरेटाइज्ड जो फार्म है वेयर जो क्रॉप्स वुड बी ग्रोन कीपिंग ए स्पेसिफिक मार्केट इन माइंड। ऑब्जेक्टिव जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का डबल करना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रेजेंट जो 30 बिलियन है, जो 30 बिलियन डॉलर है उसे 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना 2022 तक और जो रीच है वो 100 बिलियन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर विद स्टेबल स्टेट पॉलिसी रेजिम के अंदर। जो डाइवर्सिफाई करना होगा हमें अपने एक्सपोर्ट बास्केट को, डेस्टिनेशंस को बूस्ट हाई वैल्यू और वैल्यू एडेड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं इंक्लूडिंग फोकस होना चाहिए पेरिशेबल जो ख़राब होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा।
प्रमोट करना होगा नोवल और जो इंडिजिनस, ऑर्गेनिक, एथनिक और ट्रेडिशनल और जो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं प्रोवाइड करना होगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर परसुइंग जो मार्केट एक्सेस है, टैंकलिंग बैरियर्स एंड जो डील विद सैनिटरी और जो साइटो सैनिटरी इश्यूज़ हैं, स्ट्राइव करना होगा टू डबल इंडिया की शेयर इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद जो ग्लोबल वैल्यू चेन है एट द अर्लीस्ट इनेबल, जो साथ में फार्मर को इस लायक बनाना होगा वो बेनिफिट ले सकें टू गेट बेनिफिट ऑफ द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन ओवरसीज मार्केट में। जो एलिमेंट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क के जो पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑर्गेनाइज की गई हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं, पहला स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रेटजिक जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उसमें पहला स्टेबल ट्रेड पॉलिसी रजीम, एक स्टेबल ट्रेड पॉलिसी रजीम होनी चाहिए, रिफॉर्म होनी चाहिए APMC एक्ट में और स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द मंडी फीस। तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लॉजिस्टिक स्पोर्ट है इंक्लूड जिसमें मेगा फूड पार्क हों, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स हों, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स होने चाहिए। साथ में जो होलिस्टिक अप्रोच है टू बूस्ट करना जो एक्सपोर्ट बाय इन्वॉल्विंग जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इन्वॉल्व करना पड़ेगा कृषि विज्ञान केंद्र बाय प्रोवाइडिंग जो होलिस्टिक रिस्पांस है टू द सैनिटरी और जो सैनिटरी और जो साइटो और जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड TBT इन्वॉल्वमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का और जो इंक्लूजन किया गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का और जो इंक्लूजन किया गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन द स्टेट एक्सपोर्ट पॉलिसी। ऑपरेशनल जो रिकमेंडेशन इंक्लूड पहला ऑपरेशनल रिकमेंडेशन जो है उसमें फोकस देना होगा जो क्लस्टर हैं ऑफ विलेज एट द ब्लॉक लेवल फॉर सेलेक्ट प्रोड्यूस एंड जो ट्रांजिशन फ्रॉम दीज क्लस्टर टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन तक फोकस करना होगा जो क्लस्टर हैं ऑफ विलेजेस एट द ब्लॉक लेवल पे फॉर सेलेक्ट प्रोड्यूस एंड ट्रांजिशन फ्रॉम दीज क्लस्टर टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। दूसरा प्रमोट करना होगा जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट है बाय प्रमोटिंग जो इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं एंड जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट हैं। दूसरा मार्केटिंग करनी होगी और प्रमोशन करना होगा और ब्रांड इंडिया का क्रिएशन करना होगा ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड का जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आर टू बी सपोर्टेड टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। अट्रैक्टिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एक्सपोर्ट रेजिम होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन का ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2001 में, जिसमें एग्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है 1997-2001 के बीच में, और ये टेक कंप्रेसिव लुक एट द पर्टिकुलर जो प्रोड्यूस और प्रोडक्ट लोकेटेड इन कंट्रीजियस जो एरिया है जिस फॉर पर्पस ऑफ डेवलपिंग और सोर्सिंग द रॉ मटेरियल जो प्रोसेसिंग और जो पैकेजिंग लीडिंग टू द फाइनल एक्सपोर्ट तक पहुँच सके। जब AEZ जो है एग्री एक्सपोर्ट जो जोन्स हैं एग्री एक्सपोर्ट जोन्स जो है फोकस करना होगा जो कन्वर्जेंस है ऑफ द एग्जिस्टिंग जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है, टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल और जो पॉलिसी इंटरवेंशन है रिक्वायर्ड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द वैल्यू चेन। जो 60 जितनी एग्री एक्सपोर्ट जो जोन्स हैं ये नोटिफाई की गई हैं बाय गवर्नमेंट टिल 2004-05 के बीच में। जो न्यू एग्री एक्सपोर्ट जोन्स जो हैं वो सेटअप किए गए आफ्टर 2004। ऑल द नोटिफाइड जो एग्री एक्सपोर्ट जोन्स जो हैं हैव कंप्लीटेड देयर इंटेंडेड जो स्पैन था 5 सालों में हैव बीन डिसकंटिन्यूड। एग्रो मार्क जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे प्रोसेसिंग एप्लीकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी जो सर्टिफिकेशन मार्क है जिसे एग्रो मार्क कहा जा रहा है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रो मार्क ये सर्टिफिकेट मार्क है जो इंश्योर करेगा जो कन्फॉर्मिटी होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके टू सेट अप ऑफ स्टैंडर्ड। ये जो है डॉक्टरेट ऑफ मार्केटिंग और इंस्पेक्टर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देंगे। ये जो है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो प्रेजेंट एग मार्क है ये स्टैंडर्ड कवर क्वालिटी जो गाइडलाइंस हैं फॉर डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ जैसे कि पल्सेस जो दालें हैं, जो मोटे अनाज हैं, सीरस जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो फ्रूट और वेजिटेबल और सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि वर्मी सेली हैं।
वर्मीसेली जो क्रॉप प्राइसिंग एंड फार्मर इनकम, जो क्रॉप की प्राइसिंग है और जो फार्मर्स की इनकम है। शुगर प्राइसिंग, जो गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव कर दिया है फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है फॉर केन क्रश्ड बाय शुगर मिल्स, जो शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसी है। एम जो है इंश्योर करना जो फेयर प्राइस मिलने चाहिए केन ग्रोअर्स को, एडिक्वेट रिटर्न टू द इंडस्ट्री और सप्लाई ऑफ शुगर टू कंज्यूमर एट अ रीजनेबल प्राइस। ये गवर्न करा जाता है। जो प्रोविज़न जो है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 का इशू किया गया था अंडर एसेंशियल जो कम्युनिटी एक्ट है 1955 का। इंडिया हैज़ डाउल शुगर केन प्राइसिंग, इंडिया में दो टाइप की शुगर प्राइसिंग है। पहला फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिन्यूमेटिव प्राइस अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कमेटी, सेंट्रल कैबिनेट कमेटी जो थी इकोनॉमिक अफेयर्स के ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो रिकमेंडेशन दी थी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। दूसरा था स्टेट एडवाइस प्राइस, जो स्टेट एडवाइस करती है प्राइस सैप डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यूजुअली जो हायर होती है जो फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस है। जो पॉपुलिस्ट इंक्रीज हुआ सैप का स्टेट एडवाइस प्राइस जो था हैव रिजल्टेड इन द एक्सेसिव जो प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन, दस जो ट्रिगरिंग ग्लट था सप्लाई ऑफ शुगर का हैज़ रिजल्टेड इनटू लार्ज एरियल्स ओन्ड बाय द मिल्स टू द फार्मर। ये जो अरेस्ट हुआ, जो डाउन स्लाइड देखने को मिला शुगर प्राइस में, और टू एमिलियोरेट द लिक्विडिटी जो पोजीशन थी शुगर मिल्स की, जो गवर्नमेंट थी वो इंक्रीज़ कर चुकी थी इंपोर्ट ड्यूटी जो थी ऑन शुगर, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी थी उसने जिससे इंपोर्ट ना हो सके, और इम्पोज्ड स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगाती थी ऑन शुगर मिल्स पे फॉर 2 मंथ के लिए। फिक्स जो मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट था कोटास जो मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटास था वो भी रिमूव कस्टम ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मैनी स्टेट जो है अनाउंस कर चुके हैं इनकम सपोर्ट स्कीम, जो डायरेक्टेड टू एट द जो फार्म कम्युनिटी है। इन इंटरिम बजट 19-20 में जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, और जो ये प्रोवाइड करेगी इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल और जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज़ हैं और जिनके पास कल्टिबल लैंड है। ये जो सप्लीमेंट है फाइनेंशियल जो नीड है, ये सप्लीमेंट करेगी जो फाइनेंशियल नीड है ऑफ द फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग जो वेरियस इनपुट इंश्योर करेगी प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड जो अप्रोप्रिएट जो ईल्ड है कमेंसुरेट करेगी विद एंटीसिपेटेड फार्म इनकम। बेनिफिट जो होंगे अंडर द स्कीम, जो फाइनेंशियल बेनिफिट है ये दिया जाएगा बिलो विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल स्मॉल जो मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं फार्मर फैमिलीज़ और अक्रॉस द कंट्री। जो लैंड होल्डर फार्मर हैं फैमिलीज़ विद जिसका टोटल कल्टिबल होल्डिंग जो है कल्टिवेबल जो होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर तक शैल बी प्रोवाइड 6,000 रुपये उसको पर एनम दिए जाएंगे पर फैमिली, पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी 4 मंथ में। जो मल्टीपल लैंड पार्सल्स हैं इवन इफ ईच इज़ लेस देन 2 हेक्टेयर held by single family will be pulled together to determine the eligibility. Even जो land holding bigger than 10 hectare हैं will be eligible for benefit under the scheme if अगर owned by the multiple families. If 5 brothers jointly own a single 10 hectare holding, each of them will be eligible for the scheme. अगर 10 हेक्टेयर है और 5 भाई हैं तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ आइडेंटिफाइंग द लैंड होल्डर फार्मर एलिजिबल, जो फैमिली एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर द स्कीम शेल बी, जो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैं। जो लिस्ट है एलिजिबल बेनिफिशरीज़ की वुड बी पब्लिश्ड एट द विलेज लेवल टू इंश्योर करना जो ट्रांसपेरेंसी। एक्सक्लूजन जो दिया गया सर्टेन जो कैटेगरीज हैं ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ हायर इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स फार्मर और प्रेजेंट जो होल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं पर्सन हु पेड इनकम जो टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, और साथ में शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर द स्कीम। जो फॉर द पर्पस एक्सक्लूजन किया गया है स्टेट और यूटीज़ गवर्नमेंट कैन सर्टिफाई करें जो एलिजिबिलिटी है बेनिफिशरीज बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द बेनिफिशरीज। जो डेडिकेटेड
पीएम किसान पोर्टल है, ये लॉन्च की गई थी बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये प्रोवाइड, ये जो है ये फंडेड फुली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट बिकम ऑपरेशनल ऑन 1/12/2018। अगर जो जो डिफिनेशन है स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर फार्मर, जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिली है, ये डिफाइन करी है ऐसी फैमिली जो कंप्राइजिंग ए फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ हस्बैंड, जिसमें होगा वाइफ होगी और जो माइनर चिल्ड्रन होंगे, हु कलेक्टिवली ओन कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर एज पर जो लैंड रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूटीज। जो एग्जिस्टिंग लैंड ओनर सिस्टम है विल बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बेनिफिट। अभी जो स्टेट स्कीम फॉर इनकम सपोर्ट है, पहले राइथू बंधु जो तेलंगाना की है, और कालिका कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम एंड आर्गुमेंटेशन स्कीम उड़ीसा की, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो झारखंड की, और कृषक बंधु स्कीम जो उत्तराखंड की, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा। रिसेंटली जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जो न्यू अम्ब्रेला स्कीम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, अन्नदाता आय संरक्षण हर संरक्षण हन हन संरक्षण अभियान। ये जो स्कीम है इसमें 3 कंपोनेंट हैं कंप्लीमेंटिंग जो एग्जिस्टिंग स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम फिजिकल जो प्रोक्योरमेंट है पल्सेस का, ऑयल सीड का और जो कोपरा विल बी डन बाय द नेशनल जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड एंड जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एफसीआई। जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम है पीडीपीएस, जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, ये कवर करेगी ऑयल सीड जो होंगे फॉर विच जो एमएसपी नोटिफाइड किया गया है। सेंटर विल पे डिफरेंस बिटवीन जो एमएसपी और जो एक्चुअल सेलिंग मॉडल प्राइस है टू द फार्मर थ्रू डीबीटी, और जो फार्मर सेल देयर क्रॉप्स इन रिकॉग्नाइज मंडी विद इन द नोटिफाइड जो पीरियड है कैन बी बेनिफिट फ्रॉम इट। नेक्स्ट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम पीपीएसएस, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट जो स्कीम है, ये जो प्राइवेट प्लेयर होंगे कैन प्रोक्योर क्रॉप्स एट एमएसपी व्हेन जब मार्केट प्राइस ड्रॉप बिलो एमएसपी विल देन बी कंपेंसेटेड अप टू मैक्सिमम जो 15% होगा एमएसपी। और ये जो ऑपरेशनल होगा फॉर द स्टेट एंड टू यूज़ फॉर द ऑयल सीड जो अनाज जिससे तेल निकलता है। जो पीएम आशा है पीएम अन्नदाता संरक्षण अभियान जो है कवर करेगा गैप इन द प्रोक्योरमेंट और जो कंपनसेशन रिड्यूस क्रॉप बायसेस इन द फेवर ऑफ वीट पैडी और जो शुगर केन इंकरेज किया जाएगा। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ये साथ में हेल्प करेगा जो सेंटर को सेव करना ऑन स्टोरेज कॉस्ट और रिड्यूस करेगा जो सिग्निफिकेंट वेस्टेज और लीकेज होती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। तो 3 ईयर एक्शन प्लान बनाया गया फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जी कंटिन्यूशन होनी चाहिए 3 ईयर का एक्शन प्लान 2017 से 2020 तक। जो स्कीम है ये एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीज़न जो है और आईसीएआर इंस्टीट्यूट कर रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है आईसीएआर कर रहा है। अबाउट दिस स्कीम, जो स्कीम का एम है कि एड्रेस करना जो इशू है ऑफ फैकल्टी जो शॉर्टेज है, जो प्रमोट करना इंटरनेशनल रैंकिंग एल्यूमिनी इन्वॉल्वमेंट और इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग होनी चाहिए। इनकरेज करना है जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरीके से साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो इंडियन एग्रीकल्चर आईसीएआर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेट करती है, गाइडिंग करती है और मैनेजिंग करती है जो रिसर्च और जो एजुकेशन होता है एग्रीकल्चर और एलाइड जो डोमेन्स होती हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब जो इसे क्या कहते हैं, इसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता था और 16 जुलाई 1929 को ये रजिस्टर्ड की गई सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन द परसुएंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर।
प्रेजेंटली देखें तो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसे डेयर कहा जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर है। अब जो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रिसेंटली उसने लॉन्च किया है 1100 करोड़ रुपीस का एक एम्बिशियस प्रोग्राम, जिसे नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम है। ये अट्रैक्ट करेगा जो टैलेंट और जो स्ट्रेंथ करेगा, मजबूत करेगा हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इन द कंट्री। जो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, फंडिंग जो है ये फंड होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन द इंडियन गवर्नमेंट 50-50 बेसिस पे 50% जो है वर्ल्ड बैंक देगी और 50% इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी। ऑब्जेक्टिव है कि सपोर्ट करना जो प्राइजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है प्रोवाइड करे मोर रिलेवेंट और हायर क्वालिटी एजुकेशन टू एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट हैं। ये कंपोनेंट इंक्लूड करेगा जो गिविंग ग्रांट टू द सेलेक्टेड जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर इनोवेशन प्रमोशन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर आउटकम। जो एग्रीकल्चर डिविजन्स हैं और इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये इस्टेब्लिश करेगा एक मॉनिटराइजिंग और इवेल्युएशन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन जो सेल्स हैं टू ओवरसी द प्रोग्रेस ऑफ द एक्टिविटीज़। जो कृषि कल्याण अभियान ये लॉन्च पाए जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विद जो एम है टू ऐड और एडवाइस करना जो फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर फार्मिंग जो टेक्निक्स हैं एंड रेज देयर लोन्स एंड रेज देयर इनकम। जो वेरियस एक्टिविटी हैं अंडर द प्रोग्राम आर, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड टू ऑल फार्मर्स, सभी फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। दूसरा है 100% जो कवरेज होनी चाहिए जो बोवाइन वैक्सीनेशन जिससे उनके जानवर ना मरे, बोवाइन वैक्सीनेशन फॉर जो फुट एंड माउथ जो डिजीज़ हैं FMD इन ईच विलेज। 100% जो है कवरेज होनी चाहिए जो शीप एंड गोट फॉर इरेडिकेशन ऑफ पेस्टिडी पेटिस रोमिनेंट्स। ये एक बीमारी होती है रोमिनेंट्स जो उनका जो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ख़राब होने लगता है। 100% कवरेज होनी चाहिए शीप और जो गोट है फॉर इरेडिकेशन ऑफ पेस्टिडी पेटिटिस रोमिनेंट्स। फिर आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन जो अच्छी वैरायटी की बुल कैटल ये बना सकें, इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन सैचुरेशन करना होगा। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम फॉर माइक्रो इरिगेशन और जो इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस हैं। इट विल बी अंडरस्टैंड इन 24 विलेजेस विद मोर देन 1000 जो पॉपुलेशन ईच इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, AD एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आइडेंटिफाइड इन कंसल्टेशन विद द जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन साथ में जो गाइडलाइंस हैं नीति आयोग के साथ 25 विलेज जिनकी 100 जहाँ पे पॉपुलेशन है 1,000 जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर एक एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन है डन किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में। इसका एम है असेसमेंट करना जो लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो मॉड्यूल्स हैं इन एग्रीकल्चर एंड जो एलाइड इंटरप्राइजेस हैं थ्रू टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिफाइनमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं इन एग्रीकल्चर। अब जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर में, पहला है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कैबिनेट है इकोनॉमिक अफेयर्स की उसने अप्रूव कर दिया है। जो डेयरी प्रोसेसिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है DIDF डेयरी प्रोसेसिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसका आउटले है 10,881 करोड़ रुपया जो है ड्यूरिंग 17-18 में और 17-18 से 28-29 तक दिया जाएगा। 10,881 जो करोड़ रुपीज़ हैं। अब जो
ये DIDF जो है डेयरी प्रोसेसिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये जो है बजट अनाउंसमेंट किया गया था 17-18 में। जो प्रोजेक्ट है फोकस कर रहा है बिल्डिंग एक एफिशिएंट मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम बाय सेटिंग अप एक चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चिलिंग जहाँ पे ठंडा रखा जा सके, इंस्टॉलेशन ऑफ मिल्क इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग होगी, जो मिलावट होती है मिल्क में उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट होगा, क्रिएशन की जाएगी जो मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन हो सके, जो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो फैकल्टीज़ हैं फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फॉर द मिल्क यूनियंस और जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं। नाबार्ड जो है कंट्रीब्यूट करेगा 8,000 करोड़ टू द फंड, और रिमेनिंग जो अमाउंट है विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो करेगा। साथ में जो नेशनल डेयरी बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जो एंड बोरोवर्स हैं और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। अब जो DIDF है जो है डेयरी एंड प्रोसेसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, नाबार्ड जो है ये प्रोवाइड करेगा लोन टू नेशनल NDDB और जो NCDB है नेशनल कॉरपोरेटिव, जो नाबार्ड है वो लोन प्रोवाइड करेगा NDDC एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को, और जो नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को विल देन इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट डायरेक्टली थ्रू जो एंड बोरोवर्स हैं, जैसे कि मिल्क यूनियंस हैं, स्टेट डेयरी फेडरेशंस हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनीज़ हैं, ETC। रिलेटेड इंफॉर्मेशन में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये इनिशियली रजिस्टर्ड हुआ था एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860 और ये मर्ज हुआ था विद द जो इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन था बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो था एक्ट 1987 विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 1987। जो न्यू बॉडी कॉरपोरेट ये डिक्लेयर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ जो नेशनल इम्पॉर्टेंस बाय द एक्ट, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963। जो स्टेटरी कॉरपोरेशन था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब जो फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कैबिनेट जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो चेयर करी गई प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर चुकी है क्रिएशन ऑफ द फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो फिशरी सेक्टर है इंडिया में ये वास्ट पोटेंशियल रखती है। फिशरीज़ जो है विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है हमारे पास 8,118 किलोमीटर की, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है 2.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश एंड जो फ्रेश वाटर फिश है इन द वर्ल्ड, 68% जो प्रोडक्शन होता है वो इनलैंड फिशरीज़ होता है, और 32% जो होता है वो मैरीन फिशेस से, मतलब करीब 70% हम लोग करीब जो है इनलैंड फिशिंग करते हैं और 30% जो है वो मरीन करते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 6.3% जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है, जो पूरी दुनिया का 6.3% प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है ये GDP को 1.1% और 5.1% जो है एग्रीकल्चर GDP के लिए। अब जो फिशिंग और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये एस्टिमेट किया गया है, जो साइज़ है फंड का 7,522 करोड़ रुपया जो है कंप्राइज किया जाएगा मॉनीज रेस्ड फ्रॉम द जो नोडल लोनिंग एंटिटीज़ हैं, जो नोडल लेनिंग एंटिटीज़ हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया और नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स हो गई, बेनिफिशरीज़ हो गई, कंट्रीब्यूशन एंड जो बजट सपोर्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रोवाइड करेगा एक कंसेशनल फाइनेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ और जो स्टेट एंटिटीज़ हैं, कोऑपरेटिव और जो इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योर्स हैं फॉर टेकिंग अप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ फिशरीज़ डेवलपमेंट। ये जो है फर्दर गिव पुश टू द फिशरीज़ प्रोडक्शन और इन्हेंस करेगा एंटरप्रेन्योर इन द फिशिंग एंड एलाइड एक्टिविटी एंड फैसिलिटेट करेगा
adoption of new technology such as open cage fishing. ओपन केज फिशिंग जो है ये सी केज है, सी केज कल्चर। सी केज मतलब समुद्र में एक हम लोग सी केज बना देंगे कल्चर, इन्वॉल्व जो ग्रोइंग फिशेज हैं इन द सी, जो शटर्ड बेज हैं या फिर लॉगून्स हैं, वाइल बीइंग इनक्लोज इन ए नेट केज। नेट एक जाल बिछा देंगे चारों तरफ से जिसे नेट केज, विच अलाउ फ्री फ्लो ऑफ वाटर, जिसमें पानी तो फ्री फ्लो हो सकता है लेकिन मछलियाँ फ्री फ्लो नहीं होंगी। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो है अभी जो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी है कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये ऑर्गेनाइज की गई थी नैरोबी केनिया में। तो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी नैरोबी केनिया में। और सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी जो है ये फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी ऑन द सस्टेनेबल जो ब्लू इकोनॉमी है ये कन्वेंस्ड बाय केनिया, और जो को होस्ट करी गई थी कनाडा और जापान के द्वारा। अब जो ब्लू इकोनॉमी है वर्ल्ड बैंक जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो ब्लू इकोनॉमी है इज़ द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ये जो ब्लू इकोनॉमी है इसका सस्टेनेबल यूज़ किया जा सकता है जो कि ओशन रिसोर्सेज का फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड के लिए, और जो जॉब्स हैं वाइल प्रिजर्व करना है जो हेल्थ ऑफ द ओशन इकोसिस्टम। ये कवर करेगा सेवरल सेक्टर जैसे कि जो लिंक्ड हैं डायरेक्टली और जो इनडायरेक्टली टू द ओशन, जैसे फिशिंग हो गई, मिनरल्स हो गए, शिपिंग हो गई, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी हो गई, मैरीन रिन्यूएबल एनर्जी, और जो मैरीन टूरिज़्म है, मरीन टूरिज़्म, और ओशन गवर्नेंस, ओशन को कैसे गवर्न किया जाए, इन सभी सेक्टर में ये कवर करेगा। इंडिया का इनिशिएटिव जो है ब्लू इकोनॉमी, इंडिया ने भी अपना एक इनिशिएटिव चालू करा जिसका ब्लू इकोनॉमी है, जिसका पहला है सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये शिपिंग मिनिस्ट्री मंत्रालय में आती है। इसका फोकस जो है 3 पिलर पे है डेवलपमेंट का। पहला कि सपोर्ट करा जाएगा इनेबलिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट, मतलब जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट किया जाएगा, जो तट हैं, बंदरगाह हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट किया जाएगा। तीसरा जो एफिशिएंट इवैक्यूएशन टू एंड from hinterland by developing a new line linkages for the transport, efficient evacuation to and from hinterland जो है अंदर आने के लिए जो शिप hinterland by developing new lines और line linkages for the transport। अब जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हैं, 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये बीइंग डेवलप किए जाएंगे अंडर सागरमाला इनिशिएटिव। 14 इकोनॉमिक कोस्टल जोन्स हैं जो हैं बीइंग डेवलप करे जाएंगे अंडर सागरमाला इनिशिएटिव, कवरिंग ऑल मैरीटाइम स्टेट, ऑल ये कवर करेगा ऑल जितने भी मैरीटाइम स्टेट्स हैं। साथ में रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो टू हैव रिसीव द स्टेटस ऑफ ए पायनियर इन्वेस्टर्स इन 1987, और ये जो है एलोकेटेड एन एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन के लिए और यूटिलाइजेशन ऑफ द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए ये दिया गया है। तो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए जो है इंडिया एक पहला देश है जो इसने रिसीव किया है स्टेटस ऑफ पायनियर इन्वेस्टर 1987 में, और इसे 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया दिया गया है यूनाइटेड स्टेट ने, जिसमें वो एक्सप्लोरेशन करेगा और यूटिलाइजेशन करेगा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। इंडिया जो एक्सक्लूसिव जो राइट होगा एक्सप्लोर करना पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होंगे फ्रॉम सीवेड सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, जो फ्रॉम द सीवेड जो है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन हैव एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर्स, ये 5 साल के लिए होगा। अब जो इसमें से हम लोग बहुत सारे मेटल्स निकाल पाएंगे जो हमारे जो सोलर एनर्जी के लिए लिथियम मेटल्स हैं उनकी डिमांड पूरी हो पाएगी। इंटरनेशनल जो रिलेशन और सिक्योरिटी है, इंडिया जो है कॉर्पोरेट कर रहा है इंडियन ओशन में लिटोरल जो कंट्रीज़ हैं प्रोजेक्टिंग जो इटसेल्फ एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करें जो इंश्योर करेगा सेफ़ और सिक्योर स्टेबल इंडियन ओशन रीजन होना चाहिए। IOR सेफ सिक्योर और स्टेबल इंडियन ओशन रीजन होना चाहिए। एग्जांपल जैसे एशिया पैसिफिक ग्रोथ जो है एशिया अफ्रीका जो ग्रोथ कॉरिडोर हैं, और जो क्वाड
क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान, ये 4 लोग जो हैं क्वाड में आते हैं। तो इंश्योर पोर्टल, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इसने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है इंश्योर। इंश्योर जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर इंश्योर, ई फॉर इंटरप्रेन्योरशिप, ई एंड इंटरप्रेन्योरशिप, डी फॉर डेवलपमेंट, ई फॉर इंटरप्रेन्योरशिप, डी फॉर डेवलपमेंट और ई फॉर एम्प्लॉयमेंट और जी फॉर जनरेशन, ई डी ई जी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू मेक सब्सिडी ट्रांसफर टू मेक सब्सिडी ट्रांसफ़र प्रोसेस क्विकर एंड फास्टर। अब जो नेशनल लाइव स्टॉक जो मिशन कंपोनेंट है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो कंपोनेंट है, जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी अंडर विच जो सब्सिडी पेमेंट है फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू पोल्ट्री जो हैं, स्मॉल रोमिनेंट्स जो हैं, पिग्स हैं, वर गिवन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये गोज़ डायरेक्टली टू द जो बेनिफिशरी अकाउंट होंगे। ये जो पोर्टल है डेवलप किया जा रहा है नाबार्ड की तरह, ऑपरेट किया जाएगा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़ के द्वारा। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो स्कीम है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है द कंटिन्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, और ये जो है सिटी कंपोस्ट स्कीम जो है 2019-20 के लिए। अब जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, इस स्कीम में फिक्स अमाउंट ऑफ जो है सब्सिडी डिसाइड की जाएगी जो एनुअल बेसिस पे, और ये प्रोवाइड करेगी टू द फर्टिलाइजर्स कंपनी। ये फर्टिलाइजर्स कंपनी को अदर देन यूरिया और डिपेंड करेगी ऑन इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट। ये डिपेंड करेगी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है टू द फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अंडर दिस स्कीम क्या होगा, एक मिनिमम रिटेल प्राइस जो है, एक मिनिमम रिटेल प्राइस जो है MRP, जो मिनिमम रिटेल प्राइस जो है ऑफ फॉस्फेट और पोटैश, NPK, P फॉर पोटेशियम, K फॉर फॉस्फेटिक, तो P फॉर फॉस्फेटिक और K फॉर पोटैशिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये लेफ्ट ओपन, और जो मैन्युफैक्चर, इंपोर्टर और जो मार्केटर्स हैं अलाउ किया जाएगा फिक्स MRP और फॉस्फेटिक और जो पोटैशिक फर्टिलाइजर्स हैं एट द रीजनेबल प्राइस पे दिया जाएगा। अब जो मिनिमम रिटेल प्राइस होगा, ये डिसाइड किया जाएगा टेक इनटू अकाउंट जो इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक प्राइस हैं फॉस्फेटिक और जो पोटैशिक फर्टिलाइजर्स हैं, एक्सचेंज जो रेट है और इन्वेंट्री लेवल है इन द कंट्री। जो स्कीम का एम है इंश्योर करना जो एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, फॉस्फेटिक और जो पोटेशियम अवेलेबल टू द फार्मर्स एट द स्टैट्यूटरी कंट्रोल प्राइस, सो दैट एंड यूज़ जो है बैलेंस में हो सके, और ये हेल्प करेगा इम्प्रूव करना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, प्रमोट करना ग्रोथ और जो ऑफ इंडिजिनस जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री हैं, साथ में रिड्यूस करना जो बर्डन ऑफ सब्सिडी है। साथ में अबाउट सिटी कंपोस्ट स्कीम जो है मार्केट डेवलपमेंट जो असिस्टेंस है, जिसमें 1500 पर टन ऑफ सिटी जो कंपोस्ट है, 1500 पर टन ऑफ सिटी कंपोस्ट जो है फॉर स्केलिंग अप प्रोडक्शन एंड जो कंजप्शन है इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड किया जाएगा। जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स कंपनीज़ हैं और जो मार्केटिंग एंटिटीज़ हैं, जो फर्टिलाइजर्स कंपनी हैं और जो एंटिटीज़ हैं विल ऑल्सो को मार्केट करेंगी सिटी कंपोस्ट विद केमिकल फर्टिलाइजर्स थ्रू देयर डीलर्स नेटवर्क। अंडर द प्रोविजन ऑफ एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। कंपनीज जो हैं ऑल्सो अडॉप्ट जो विलेजेस फॉर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ द कंपोस्ट। जो अप्रोप्रिएट BIS स्टैंडर्ड होने चाहिए, और इको मार्क जो है BIS और जो
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS और जो इको मार्क हैं इंश्योर करेंगे कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट जो है रीचेस द फार्मर। उसके बाद जो है अदर इम्पॉर्टेंट में तो एग्रीकल्चर सेंसस जो है एग्रीकल्चर सेंसस 10वां एग्रीकल्चर सेंसस जो 2015-16 में रिलीज बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। जो की फाइंडिंग है ऑफ प्रोविजनल जो एग्रीकल्चर सेंसस है 2015-16 का और 2010 और 11 एग्रीकल्चर सेंसस। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग देखें तो जो क्या कहते हैं पहला डिस्क्रिप्शन जो था टोटल जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग है 15-16 में 141 मिलियन था, 146 मिलियन था और 2010 और 11 में 138 था। तो 138 से 146 मिलियन हो गया, मतलब जो इंक्रीज़ हुआ है 5.33% जो है बढ़ा है, जिसमें SC का जो है 11.91%, ST का 8.72%। टोटल जो ऑपरेटेड एरिया था 2010 और 11 में 159.59 मिलियन हेक्टेयर था। अब ये बढ़ के लेकिन घट गया इस बार 157.14 मिलियन हेक्टेयर और डिक्रीज़ हुआ है 1.53। जो एग्रीकल्चर साइज था ऑपरेशनल होल्डिंग ये जो था 2010-11 में 1.5 हेक्टेयर था और अब ये फिर से घट गया 1.08 हेक्टेयर हो गया। डिक्लाइन एवरेज जो लैंड होल्डिंग साइज़ है, लैंड होल्डिंग साइज़ भी घटा है। शेयर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल जो होल्डर्स था पहले ये 12.79 था, अब ये 13.87 है। तो जो शेयर है फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स की वो भी राइज हुई है, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जो स्मॉल और जो मार्जिनल लैंड होल्डर्स थे जिसमें 0 से 2 हेक्टेयर की जो थी वो पहले 10-11 में 84.97% थी, अब वो बढ़ के 86.2% मतलब इंक्रीज़ देखने को मिला है। और जो सेमी मीडियम और जो मीडियम ऑपरेशनल होल्डिंग थी 2 से 10 हेक्टेयर पहले 14.29% थी, अब 13.22% डिक्रीज़ हुआ है। और जो लैंड लार्ज जो होल्डर्स थे जिनका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा था पहले वो 71.71% थे, अब वो घट के 50.57% बचे हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो इंक्रीज़ हुआ है फ्रेगमेंटेशन में ऑफ लैंड होल्डिंग में और लीडिंग टू द फार्मर डिस्ट्रेस अमंग अदर जो फार्मिंग इश्यूज़ हैं। शेयर देखें तो ऑपरेशनल एरियाज़ में जो स्मॉल और जो मार्जिनल होल्डर्स हैं 0 से 2 हेक्टेयर वाले, जिसमें 44% पहले था 44.31%, अब वो 47.34% हो गया है। और जो सेमी मीडियम और जो मीडियम ऑपरेशनल होल्डिंग वाले थे 2 से 10 हेक्टेयर वाले वो 44.82% थे, अब वो घट के 43.61% हो गया है। अब जो लार्ज होल्डिंग वाले जो हैं 10 हेक्टेयर और अब ये जो है 10.59% जो थे वो घट के 9.04% हो गया है। जो फीमेल्स का 10.36% था वो 11.57% हो गया। जो शेयर है लार्ज लैंड होल्डिंग में इन टोटल जो कल्टिवेटेड एरिया है इन इज़ डिक्लाइन हो रहा है, वाइल जो स्मॉल होल्डिंग है ऑन राइज। छोटी जो होल्डिंग है वो बढ़ रही हैं। एज़ पर जो सोशल ग्रुप शेयर जो है ST की 8.61% और ST की जो है वो 11.4%, मतलब जो ST की है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी, क्योंकि वो लोग जंगलों में ही रहते हैं ST लोग, इसलिए उनका ज़्यादा है। फीमेल का शेयर जो है लैंड होल्डिंग में राइजिंग हो रहा है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब जो एग्रीकल्चर सेंसस जो है इंडिया में ये कंडक्ट होता है एट 5 ईयर्स इंटरवल, 5 साल के इंटरवल में ये सेंसस होता है। तो एग्रीकल्चर सेंसस जो है भारत में ये कंडक्ट किया जाता है 5 ईयर्स इंटरवल में, जो कलेक्ट करता है डेटा ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे ऑफ फार्म होल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है फॉर डेटा कलेक्शन के लिए इज़ ऑपरेशनल होल्डिंग। ये फर्स्ट सेंसस जो था कंडक्ट किया गया था फॉर द रेफरेंस के लिए 71 में। सो फार जो 9 सेंसस हैं अभी तक पूरे किए गए हैं डन। ये जो था 10वां सीरीज था। ये कैरीड इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में तो हुआ। फर्स्ट जो फेज था सेंसस डेटा जो था ऑन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जैसे लाइक जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग है और जो एरिया ऑपरेट बाय डिफरेंट जो साइज क्लासेस हैं, मार्जिनल स्मॉल, सेमी
मीडियम एंड जो मीडियम एंड लार्ज, जो सोशल ग्रुप्स हैं एससी और एसटी अदर्स के लिए फिर जेंडर बेसिस पे मेल और फीमेल और जो टाइप ऑफ होल्डिंग इज कलेक्टेड। तो 3 फेज में किया गया। पहला जो था जिसमें मार्जिनल, स्मॉल और सेमी मीडियम एंड लार्ज को रखा गया। दूसरा सोशल ग्रुप्स जो थे एसटी और एससी के बेसिस पे और फिर जेंडर बेसिस पे किया गया। इन 3 फेज में करा गया। सेकंड जो फेज था, जो सेंसस था, डिटेल जो डेटा था ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल जो होल्डिंग है, सच एज जैसे लैंड यूज़ क्या है, इरीगेशन स्टेटस क्या है, सिंचाई में कैसे पानी ला रहे हैं, कहते हैं नहरों से जो सिंचाई कर रहे हैं कि टेबल्स चला रहे हैं, जो टेनेसी पर्टिकुलर्स हैं, मतलब जो उनकी ज़मीन खुद की है कि वो किसी के बटाई लिए हैं तो इसे टेनेंस किराए पे लिए हैं। टेनेसी पर्टिकुलर्स आर कोल रिलेटेड collected based on the sample from 20% ऑफ विलेज इन द ईच तहसील, हर एक तहसील में 20% विलेज में लिया गया। वाइल थर्ड जो फाइनल फेज जो है डेटा ऑन द पैटर्न ऑफ इनपुट यूज बाय द ऑपरेशनल जो होल्डिंग है कलेक्टेड इज नोन एज इनपुट सर्वे। जो ऑपरेशनल होल्डिंग है ये हैज़ बीन डिफाइंड इन एज ऑल लैंड जो यूज़ हो रही है होली और पार्टली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एंड इज़ ऑपरेटेड एज वन टेक्निकल जो यूनिट है बाय वन पर्सन एलोन और जो विद अदर्स विदाउट जो रिगार्ड टू द टाइटल लीगल फ्रॉम साइज एंड लोकेशन। टोटल जो ऑपरेटेड एरिया है विच इंक्लूड बोथ जो कल्टिवेटेड और जो अनकल्टिवेटेड एरिया है प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ इट इज़ पुट टू फार्म प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। अब जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हैं, जो एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हैज़ एग्रीड टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है 2023 को। 2018 जो है 2018 इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2018 को इसे नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया इन इंडिया विच विल हेल्प करेगा रेज अवेयरनेस। जो मिलेट्स हैं ये स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप्स हैं। मिलेट्स जो हैं स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप्स हैं बिलोंगिंग टू जो ग्रामिनी फैमिली विच कैन ग्रो वेल इन द ड्राईलैंड एरियाज और जो मार्जिनल कंडीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द मिलेट इन द वर्ल्ड। ये दीज हैव ऑफन बीन कॉल्ड द कोर्स गेन। ये जो है इसे मोटा अनाज कहा जाता है, कोर्स गेन। हाउएवर ड्यू टू देयर जो न्यूट्रिशनल कंट्रीब्यूशन है दीज आर नाउ बीइंग रिफर्ड एज न्यूट्रिया मिलेट्स, न्यूट्रिया सीरियल्स, न्यूट्रिएंट मिलेट्स एंड न्यूट्रिया सीरियल्स। जो पोखाली पैडी है, पोखाली पैडी जो है ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पैडी है। सॉल्ट टॉलरेंट पैडी मतलब सॉल्ट वाटर से टॉलरेंट है, मतलब इस पर जो नमकीन पानी होता है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है इस पैडी पे, धान पे। इन कोस्टल जो फील्ड हैं अल्फुजा इनकुलम और थ्रिसूर जो डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के, ये जो है इंडिजिनस मेथड है ऑफ राइस फिश रोटेशनल जो कल्टीवेशन होता है। राइस और फिश, पहले राइस बोते हैं फिर उसी में फिश का कल्चर कर देते हैं, तो राइस फिश रोटेशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिस है इन द कोस्टल बेल्ट। जो जीआई टैग्ड पैडी है ये सिंगल सीजन ओनली वंस इन ए ईयर, एक ही सीजन में ये केवल बुआई होती है। पैडी होती है रेज इन द सॉल्ट वाटर फील्ड बिटवीन जून और नवंबर में, फॉलोड बाय द सीजन ए फिश फार्मिंग आफ्टर द हार्वेस्ट। जब कटाई हो जाती है तो जो पैडी स्टेबल होता है, जो धान का जो नीचे वाला स्टेबल होता है, इन द फील्ड एक्ट एज अ फूड और शेल्टर फॉर द श्रिम्प एंड स्मॉल फिश। वो जो मछलियाँ होती हैं, जो श्रिम्प्स होता है उनके लिए खाना बन जाता है। इंश्योर पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है ये ऑनलाइन पोर्टल है। जो इंश्योर पोर्टल जो है इंश्योर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू मेक सब्सिडी ट्रांसफ़र प्रोसेस क्विकर एंड फास्टर होगा। अब जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है ये कंपोनेंट है जो
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है ये क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट है जो इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर अंडर विच जो सब्सिडी पेमेंट है फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू पोइट्री पोइट्री स्मॉल जो रूमिनेंट्स हैं, पिग्स हैं, और थ्रो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जाएगा, गोज़ डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। ये जो पोर्टल है डेवलप किया गया है नाबार्ड के द्वारा, जो ऑपरेट करा जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और जो फिशिंग के द्वारा। इंडस फूड 2019, इंडस फूड 2019 रिसेंटली इंडस फूड सेकेंड जो है विद द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट ये हेल्ड हुई थी एट इंडिया एक्सो मार्ट में। इंडस फूड जो है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टॉप एक्सपोर्टर्स जो है फ्रॉम फूड और जो बीवरेज इंडस्ट्री है ऑफ इंडिया ये पार्टिसिपेट करते हैं, और बायर्स जो होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ये इनवाइट किए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये TPCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो ट्रेड प्रमोशन करता है काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एपेक्स ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन करती है ऑर्गेनाइजेशन है, जो नोटिफाई है इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो नोटिफाइड है अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो ट्रेड प्रोडक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्मार्ट फूड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो रिसेंटली स्मार्ट फूड एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है ये फॉर्म्ड अंडर द एजिस ऑफ स्मार्ट फूड इनिशिएटिव फाउंडेड बाय द जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक। तो ICRI सैट जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड टॉपिक्स के लिए। जो स्मार्ट फूड इनिशिएटिव है ये फाउंड किया गया था, जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड टॉपिक्स के लिए, जिसका एम था बिल्ड करना जो फूड सिस्टम है जहाँ पे फूड इज़ गुड फॉर यू, हाईली न्यूट्रिशनस होना चाहिए, और जो गुड फॉर द प्लेनेट के लिए और गुड फॉर द स्मॉल होल्डर फार्मर के लिए। अब जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स के लिए, ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करेगा एग्रीकल्चर जो रिसर्च है फॉर डेवलपमेंट इन द ड्राई लैंड्स में ऑफ एशिया और जो सब सहारन अफ्रीका। जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेमी एरिड टॉपिक्स के लिए, इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है, तेलंगाना में हैदराबाद में, विद 2 रीजनल हब्स हैं जिसमें नैरोबी केनिया और बोमाको और माली, जिसमें 2 रीजनल हब्स हैं जो नैरोबी केनिया में और माली में बमाको 2, केनिया और बमाको जो हैं ये 2 सब सेंटर्स हैं। अब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो FAO काउंसिल है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो है अप्रूव करा है इंडिया की मेंबरशिप टू द एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है ऑफ द UN का, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है फॉर 2021 के लिए। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है फॉर 2021 के लिए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इज़ द फूड एसिस्टेंस, ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन और इज़ लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइव्स एंड जो चेंजिंग लाइव्स हैं, डिलीवरिंग करना फूड एसिस्टेंस इन द एमरजेंसीज एंड जो वर्किंग विद जो कम्युनिटीज़ टू इम्प्रूव करना जो न्यूट्रिशन और बिल्ड रिसाइलेंस है। ये जो है फॉर्म्ड हुआ था 1961 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है इन रोम में है, और ये जो है गवर्न बाय 36 जो मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं। इट वर्क क्लोजली विद इट्स जो टू मेंबर
टू रोम बेस्ड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये फंडेड है इंटायरली बाय द वॉलेंट्री डोनेशन के द्वारा। और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है पार्टनर्स जो हैं विद मोर देन 1000 जो 1000 नेशनल एंड जो इंटरनेशनल जो NGOs हैं जो प्रोवाइड करेंगे फूड असिस्टेंस एंड ट्रैकल द अंडरलाइंग जो कॉसेज हैं हंगर के। अब जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉर्गेनेट कर चुके हैं जो 6 जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था साउथ एशिया रीजनल सेंटर इन वाराणसी में। अब जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, फाउंड हुआ था 1960 में, और ये वर्ल्ड का प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग जो पॉवर्टी और जो हंगर है थ्रू राइस साइंस के द्वारा इम्प्रूव करना जो हेल्थ और जो वेलफेयर है राइस फार्मर्स और जो कंज्यूमर्स हैं, राइस फार्मर और कंज्यूमर प्रोटेक्ट करना जो राइस ग्रोइंग इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जो जनरेशन है। जो इंस्टीट्यूट इसका हेडक्वार्टर जो है, जो इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर लॉस बनोस फिलीपींस में है। और जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये जाना जाता है ये वर्क कर रहा है डेवलपिंग जो राइस वैराइटीज़ हैं जो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 में हुआ था। फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड सिक्किम जो है वो यूएन का फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएन की फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अचीवमेंट इज बिकमिंग द वर्ल्ड फर्स्ट टोटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट, क्योंकि सिक्किम जो पूरी तरीके से पहला टोटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट बन गया है। इसको फर्स्ट अवार्ड जो है सेलिब्रेट पॉलिसीज रादर देन पीपल ऑन द इंटरनेशनल जो लेवल दैट क्रिएट बेटर लिविंग कंडीशन फॉर द करेंट और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इश्यूज, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं और जो उससे एसोसिएटेड इश्यूज हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो न्यू रूल्स आए हैं फॉर ई कॉमर्स के लिए, रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया है चेंज इन ई कॉमर्स नॉर्म्स, और ये कि जो क्लैरिफाई कर सकें जो नेचर और नॉट न्यू रिस्ट्रिक्शंस। अब जो चेंज इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द न्यू रूल, जिसमें जो फरवरी 1, 2019 में ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं रनिंग मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट कैन नॉट सेल प्रोडक्ट थ्रू कंपनीज जो हैं ये सेल नहीं कर पाएंगी प्रोडक्ट थ्रू कंपनी के द्वारा, एंड ऑफ द कंपनीज इन विच दे होल्ड इक्विटी स्टेक, जहां से इनका इक्विटी स्टेक बना हुआ है। इट पुट कैप ऑफ 25% जो है ऑन द इन्वेंट्री दैट अगर कोई मार्केट एंटिटी जो है और इसके जो ग्रुप कंपनीज हैं कैन सेल फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेंडर, जो मार्केट प्लेस हैं विल नॉट बी अलाउड, मार्केट प्लेस जो है अलाउ नहीं करेगी टू ऑफर डीप डिस्काउंट, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ना दें थ्रो देयर इन हाउस कंपनीज लिस्टेड इन द एज अ सेलर। चेक प्राइस कैटेलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी सेलर जो है कैन बी फोर्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली ऑन एनी मार्केट प्लेटफॉर्म। नो सेलर कैन बी फोर्स, कोई भी सेलर को फोर्स नहीं किया जाएगा जिससे कि वो सेल करें अपने प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिवली ऑन द मार्केट प्लेटफॉर्म पे। एंड ऑल जो वेंडर्स हैं ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शुड बी प्रोवाइडेड सर्विस इन फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में। सर्विस जो इंक्लूड की जा रही है इसमें फुलफिलमेंट होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स का, वेयर हाउसिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, कैशबैक और जो पेमेंट्स एंड जो फाइनेंसिंग अमंग अदर्स। जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एंटिटी हैं विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ए सर्टिफिकेट along with a जो रिपोर्ट ऑफ स्टेटरी एडिटर टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंफर्मिंग कंप्लायंस ऑफ द गाइडलाइंस। जो ई मॉडल्स जो हैं ई कॉमर्स के, पहला मार्केट प्लेस मॉडल होना चाहिए। मार्केट प्लेस मॉडल ई कॉमर्स जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है आईटी प्लेटफॉर्म, जी ई कॉमर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है आईटी प्लेटफॉर्म ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन जो बायर्स और सेलर्स होते हैं विदाउट वेयर हाउसिंग, बिना वेयर हाउसिंग के बायर और सेलर के बीच में
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउसिंग द प्रोडक्ट। ये एग्रीगेट वेरियस जो रिटेलर और जो ब्रांड और प्रोवाइड करते हैं सेल चैनल्स, ऑफर शिपमेंट, कॉल सेंटर या फिर डिलीवरी या फिर पेमेंट सर्विसेज टू देम बट कैन नॉट एक्सरसाइज ओनरशिप ऑफ द इन्वेंट्री। ओनरशिप इनके पास नहीं होती है। ये अलाउ करते हैं फॉर द सुपीरियर जो कस्टमर सर्विसेज एक्सपीरियंस है, एज मैनी जो स्मॉलर ब्रांड्स हैं हैव ग्रेटर जो आउटरीच जो नाउ। अब ये जो फुलफिलमेंट है प्रोसेसेस टेकन केयर बाय ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे ई बाय और शॉप क्यूज जो हैं। 100% जो FDI ये अलाउड होगी इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई जो कॉमर्स हैं। इन्वेंट्री मॉडल जो प्रोडक्ट हैव ओन्ड बाय द ऑनलाइन जो शॉपिंग कंपनीज हैं। होल प्रोसेस एंड टू एंड जो है, साथ में स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट परचेज वेयर हाउसिंग और जो एंडिंग विद प्रोडक्ट डिस्पैच है इस टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी। अलाउ करेगा स्पीडर जो डिलीवरी हो सके, बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड जो इम्प्रूव करे जो कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट। बट इट रिस्ट्रिक्ट करेगा जो कैश फ्लो है और इज़ डिफ़िकल्ट टू स्केल। जो FDI है इज़ मल्टी ब्रांड रिटेल। जो FDI है एक मल्टी ब्रांड रिटेल है। इज़ प्रोहिबिटेड इंक्लूडिंग जो ई कॉमर्स रिटेल है, ई कॉमर्स जो रिटेल हैं। अब जो एग्जांपल जेबोंग और येपी जो है इसके एग्जांपल हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, नेशनल पॉलिसी बनी है फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए। यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली जो अप्रूव कर दिया है एक नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिसका एम है टू पोजीशन इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन। जो पोजीशन करेगा इंडिया जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन एंड जो क्रिएट करे 3.5 मिलियन जॉब्स बाय 2025। जो क्रिएट करेगा 3.5 मिलियन जॉब्स बाय 2025। बैकग्राउंड जो है फर्स्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी जो इंडिया केम इन 1986। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो पॉलिसी थी केम अप इन 1986। इट रिजल्टेड इनटू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये फर्स्ट रिजल्ट हुई थी जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। स्कीम इन 1991। स्ट्रेटजी जो थी प्रमोट करेगी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस इकोसिस्टम बाय क्रिएटिंग इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री। जो प्रमोट करेगा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस इकोसिस्टम है बाय क्रिएटिंग इंडिया का सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट रजिस्ट्री। प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड जो इनोवेशन थ्रू इंक्यूबेशन क्रिएटिंग डोमेन स्पेसिफिक इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्लस्टर्स जो डेवलपिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड क्रिएटिंग डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड भी तैयार करना है। तो ये प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को थ्रू इंक्यूबेशन के द्वारा क्रिएट किया जाएगा डोमेन जो स्पेसिफिक इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्लस्टर्स हैं, डेवलपिंग सेंटर फॉर द एक्सीलेंस और क्रिएट करना डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड। जो स्किलिंग करी जाएगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू फ्यूचर स्किल प्रोग्राम के द्वारा और इम्प्रूव किया जाएगा जो एक्सेस है टू डोमेस्टिक मार्केट में बाय इंटीग्रेट करना होगा जो रजिस्ट्री है ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की विद जो गवर्नमेंट ई मार्केट है GM। इनकरेज किया जाएगा इंडियन प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को, MSMEs को थ्रू एक हैकाथॉन होगा जो प्रेफरेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के द्वारा। अब जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT में जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना और डेवलपमेंट करना एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूडिंग IT इनेबल्ड सर्विसेज जो इम्प्लीमेंट करना एजेंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क BPO प्रमोशन स्कीम। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं फंडामेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड है जो कॉर्पस है 1000 करोड़ का, जो कॉर्पस है 1000 करोड़ का विल बी क्रिएट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फंड एंड फंड्स। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड है ये पार्टिसिपेट करेगा इन द वेंचर जो फंड है जिससे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल सो एज टू प्रमोट करना स्केलिंग अप ऑफ द मार्केट एंड रेडी करना जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड है ये फाइनेंशियली मैनेज किया जाएगा बाय द प्रोफेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसेट जो होंगे मैनेजमेंट कंपनी एज पर सेबी गाइडलाइन, जो सेबी की गाइडलाइंस होंगी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है
वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसने लॉन्च किया है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन महाराष्ट्र इंडिया में। जो सेंटर है ये जो सेंटर है सेलेक्ट करेगा ड्रोन्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ब्लॉकचेन एज द फर्स्ट 3 प्रोजेक्ट, जिसमें 3 प्रोजेक्ट हैं, ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये जो मुंबई में फोर्थ सच जो सेंटर है वर्ल्ड का आफ्टर सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो एंड बीजिंग। तो ये चौथा है, ये चौथा सेंटर है। जो पहला है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, टोक्यो जापान और बीजिंग चाइना में, और चौथा जो है ये मुंबई में है। जो सेंटर है ये डेवलप किया गया है इन द पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नीति आयोग के द्वारा। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल जो बायोलॉजिकल और फिजिकल सिस्टम, ये कम्बिनेशन है डिजिटल बायोलॉजिकल और जो फिजिकल सिस्टम्स हैं, जो कम्बिनेशन है डिजिटल बायोलॉजिकल और जो फिजिकल सिस्टम जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा जो इंटरेक्शन है बिटवीन ह्यूमंस में और मशीन्स में, क्रिएट करेगा ऑप्टिमम प्रोसेस। ये इंटरेक्शन जो है बिटवीन ह्यूमंस और जो मशीन्स में और साथ में ये क्रिएट करेगा एक ऑप्टिमम प्रोसेसेस। ये जो टर्म कॉइन किया गया था कोलॉस शॉवेब इन 2016 में। ये जो बिल्ड करेगा अपॉन फर्स्ट 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो है बिल्ड किया जाएगा अपॉन द फर्स्ट 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो चुके हैं। पहला जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था स्टीम पावर को लेके हो गया था, और स्टीम पावर और मैकेनिकल प्रोडक्शन, जिसमें स्टीम की पावर को यूज़ करके मैकेनिकल प्रोडक्शन किया गया था, जैसे स्टीम इंजन, प्रिंटिंग प्रेस और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चालू गई। दूसरा जो था जिसमें असेंबली लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन जो काम चल रहा था, जैसे डेट्रॉइट शहर हो गए जिसमें एक असेंबली लाइन होती थी और उस पर बहुत सारी लाखों कार बनाई जाती थी या फिर असेंबली लाइन पे काम होता था। तो असेंबली लाइन एक बहुत बड़ी लाइन होती है जिस पे काम एक साथ होता है, जो असेंबली लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दूसरा था। तीसरा जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग का था। तो पहला स्टीम पावर और मैकेनिकल प्रोडक्शन था, दूसरा जो असेंबली लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन पे था, तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग। अब ये चौथा जो है यूज़ करेगा टूल्स सच एज बिग डाटा। ये चौथा जो है बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्गुमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल जैसे ड्राइवरलेस कार्स होंगी, स्मार्ट रोबोटिक्स होंगे, टफर मटेरियल्स और 3D प्रिंटिंग होगी। तो हमारे पास फोर्थ रेवोल्यूशन में जो हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं टूल्स, जिसमें बिग डेटा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ होंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगी, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, जैसे कि ड्राइवरलेस कार होंगी, स्मार्ट रोबोटिक्स होगी, टफर मटेरियल्स और 3D प्रिंटिंग। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1971 में, जो नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन थी। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए जो फोरम इंगेज है, ये जो फोरम इंगेज द जो फॉरमोस्ट जो पॉलिटिकल ये फोरम जो है इंगेज करता है जो पॉलिटिकल, बिजनेस और जो अदर लीडर्स होते हैं सोसाइटी के, टू शेप ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडा, जो शेप करना चाहते हैं ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन इंडिया, अब जो एम है क्रिएट करना 400 बिलियन $400 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, और जनरेट करना 1 करोड़ जॉब बाय 2025 तक। 400 बिलियन डॉलर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग करनी है और क्रिएट करना 1 करोड़ जॉब बाय 2025 तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केम आउट विद द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2018। जो नेशनल पॉलिसी है ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2018, इसका एम जो है वो 400 बिलियन डॉलर जो है 400 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना, 1 करोड़ जॉब्स लानी है 2025 तक। जो
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, IBD, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये इम्प्लाई करता है सिचुएशन जहाँ पे इनपुट ड्यूटी जो है फिनिश्ड गुड की लो कंपेयर टू द इनपुट जो ड्यूटी है ऑन रॉ मटेरियल दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच फिनिश्ड गुड। जो यूज़ करेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर हैं टू कम्पीट विद जो फॉरेन कॉम्पिटिटर हैं हु कैन एक्सेस बोथ जो रॉ मटेरियल और जो कंपोनेंट एट द लोअर प्राइस। अब जो इनिशिएटिव है टेकन, ये जो इनिशिएटिव है टेकन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, ये जो इनिशिएटिव है टेकन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर जो हैं ये ओवरकम करेंगे जो डिसएडवांटेज है ड्यू टू जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर हैं ये लॉन्च किए गए हैं, विच इंकरेज करेंगे जो एंटिटीज़ टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लॉजिस्टिक विद इन द क्लस्टर। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 50 से 75% ऑफ द कॉस्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ग्रीन फील्ड और जो ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड जो नए स्तर से होंगे, ब्राउन फील्ड जो पहले से जिन पे काम थोड़ा चल रहा है, क्लस्टर्स रिस्पेक्टिवली। जो मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम जो है, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम जो है एम सिप्स इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर डिसएडवांटेज इन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। एम सिप्स जो है प्रोवाइड फॉर कैपिटल सब्सिडी, एम सिप्स जो है प्रोवाइड करेंगे कैपिटल सब्सिडी ऑफ 25% फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लोकेटेड इन द नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एरिया एंड जो 20% फॉर दोज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एरियाज़ हैं। प्रेफर्ड मार्केट एक्सेस जो होगी, ये जो स्कीम है गारंटी करेगी जो प्रेफरेंस है फॉर लोकली मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स हैं ड्यूरिंग जो प्रोक्योरमेंट, मिनिमम जो 30% जो है फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। जो EDF है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट जो फंड है, इन ऑर्डर टू प्रमोट करना जो स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेशन है एंड ऑल्सो टू अचीव एन एम्बिशियस जो टारगेट है ऑफ नॉन जीरो इम्पोर्ट जो है 2020, नेट जीरो जो इम्पोर्ट है 2020। जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड है ये लॉन्च किया गया है, विच इज़ ए फंड ऑफ फंड जिसे इन्वेस्ट करेगा वेंचर जो वेंचर फंड्स हैं, विच इन टर्न इन्वेस्ट इन वेंचर्स। जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, ये PMP जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्रेसिवली जो इंक्रीज़ करना है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन द डोमेन ऑफ मोबाइल जो हैंडसेट्स हैं और जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हैं। अब मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो इंसेंटिव्स हैं अप टू ए मैक्सिमम जो 2 से 5 जो % ऑफ लोकली जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं, लाइक जो रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट, कंप्रेसर्स जो हो गए, फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स और जो कलर टेलीविजन्स हैं। अब जो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, जो नेशनल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 जो क्रिएट करेगा इकोसिस्टम फॉर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ESDM सेक्टर बाय पुशिंग जो मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। पहला जो स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड बाय डिफेंस, दूसरा जो कंपोनेंट डिज़ाइन है, तीसरा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जिसे फैबलेस डिज़ाइन, तीसरा चौथा जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एग्जांपल स्मार्ट एनर्जी मीटर, पांचवा जो स्मार्ट कार्ड या माइक्रो ATMs जिसे कहा जा रहा है। अब जो इंटेंसिव स्कीम्स हैं, जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं, पहला जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जो प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 4% ऑन लोन। जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ये प्रोवाइड करेंगी इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 4% ऑन लोन्स ऑन प्लांट एंड जो मशीनरी अप टू 1000 करोड़। दूसरा जो है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट गारंटी फंड, जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट गारंटी फंड विल प्रोवाइड एक डिफ़ॉल्ट गारंटी जो प्रोवाइड करेंगे डिफ़ॉल्ट गारंटी टू द बैंक्स अप टू 75% जो लोन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट गारंटी फंड है विल प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट गारंटी टू द बैंक्स अप टू 75% ऑफ लोन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो प्रपोज टू क्रिएट ए सॉवरेन पेटेंट फंड,
propose to create a sovereign patent fund to acquire IPs and intellectual property IPs इलेक्ट्रॉनिक जो IPs हैं फॉर चिप्स एंड जो चिप कंपोनेंट्स हैं, सपोर्ट करना टू स्टार्टअप्स इन इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी एरिया हैं, जैसे 5G एरिया हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया और मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हो गया। अब जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया, MSME, अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, ये क्लासिफाइड करी गई हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी, जितना इन्वेस्टमेंट है और मशीनरी में। माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं जिनका 25 लाख से नीचे हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तो 25 लाख से नीचे वाले, फिर 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़। अब जो MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल है 2018, ये पार्लियामेंट में प्रपोज करेगा एक न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट्स बेस्ड ऑन एनुअल जो टर्नओवर है। अब ये एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे रखा जाएगा टू ब्रिंग पैरिटी बिटवीन जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडिंग इंटरप्राइजेस हैं। हाउएवर द बिल कुड नॉट बी पास्ड। MSME आउटरीच प्रोग्राम जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया MSME आउटरीच प्रोग्राम विद ए 12 पॉइंट एक्शन प्लान, जो 12 पॉइंट एक्शन प्लान को प्रमोट करना ग्रेटर सिनर्जी इन द सेक्टर। एक 12 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया जो प्रमोट करेगा सिनर्जी इन द सेक्टर। जो लोन है अप टू 1 करोड़ विद इन 59 मिनट्स में थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। जो लोन है अप टू 1 करोड़ तक जो लोन है वो विद इन 59 मिनट्स मतलब 1 घंटे के अंदर जो है थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% ऑफ ऑल GST रेजिम रजिस्टर्ड MSME। जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 2% का जितनी भी GST रजिस्टर्ड MSMEs हैं। ऑल कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 500 करोड़ टू बी मैंडेटरीली ऑन TREDS प्लेटफॉर्म एट एन RBI initiative to enable entrepreneur to access credit from the bank based on their upcoming receivables। जितनी भी कंपनी जिनका टर्नओवर जो है 500 करोड़ से ज़्यादा हैं उनको मैंडेटली जो है RBI का इनिशिएटिव जो TREDS जो है ऑल जितना भी है इन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। जो ऑल PSUs जो हैं कंपलसरी प्रोक्योर किया जाएगा 25% फ्रॉम MSME। जो PSU पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग जो है कंपलसरी उनको प्रोक्योर किया जाएगा 25% फ्रॉम द MSME इंस्टेंट ऑफ 20% जो है ऑफ द टोटल जो परचेज है आउट ऑफ 25% जो प्रोक्योरमेंट मैंडेट किया गया है फ्रॉम द MSME। 3% जो रिजर्व किया जाएगा फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए। 25% प्रोक्योरमेंट जो मैंडेटरी कर दिया गया है MSME के लिए, उसमें 3% जो है रिजर्व किया जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और जितनी भी CPSUs हैं टू कंपलसरी प्रोक्योर किया जाएगा थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस EGM पोर्टल के लिए। 100 टेक्नोलॉजी जो सेंटर्स होंगे 100 टेक्नोलॉजी सेंटर्स टू बी इस्टेब्लिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 6,000 करोड़ के लिए। जो 100 टेक्नोलॉजी जो सेंटर्स हैं टू बी इस्टेब्लिश्ड एट जो कॉस्ट ऑफ 600 करोड़ के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बियर कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टू बियर 70% ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग फार्मा क्लस्टर्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बियर करेगी 70% जो कॉस्ट है फॉर इस्टेब्लिशिंग फार्मा क्लस्टर्स। रिटर्न अंडर 8 लेबर लॉज, ये रिटर्न करेगी अंडर 8 जो लेबर लॉज हैं, और 10 यूनियन रेगुलेशंस हैं। जो 8 लेबर लॉज हैं और जो 10 यूनियन रेगुलेशन हैं टू बी फाइल्ड वंस इन ईयर, ये एक बार ही फाइल करनी पड़ेगी साल में। अब जो इंस्टेब्लिशमेंट है, जो इंस्टेब्लिशमेंट विजिटेड बाय द इंस्पेक्टर जो डिसाइडेड करेगा थ्रू द कंप्यूटराइज रैंडम अलॉटमेंट। ये जो विजिटिंग इंस्पेक्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे कंप्यूटराइज रैंडम अलॉटमेंट के द्वारा एक सिंगल
नेक्स्ट जो सिंगल कंटेस्ट जो कंसेंट है, जो सिंगल कंसेंट अंडर एयर एंड वाटर जो पॉल्यूशन लॉज हैं, रिटर्न विल बी एक्सेप्टेड थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन दी जाएगी। ओनली 10% जो MSME यूनिट टू बी इंस्पेक्टेड। नेक्स्ट जो माइनर वायलेशंस हो रहे हैं अंडर द कंपनी एक्ट, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं नो लॉन्गर हैव टू अप्रोच कोर्ट बट कैन करेक्ट देम थ्रू सिंपल प्रोसीजर्स। जो अदर इनिशिएटिव हैं टू हेल्प MSME, जो अदर इनिशिएटिव हैं जिससे हेल्प किया जा सकता है MSME का, पहला प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो मेजर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, एम्ड एट जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस, थ्रू जो इंस्टैब्लिशमेंट है ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस इन द नॉन फार्म सेक्टर बाय हेल्पिंग ट्रेडिशनल जो आर्टिशियंस हैं एंड जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कवर करेगी। जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट फैसिलिटी है, जो टर्म लोन और जो वर्किंग कैपिटल है अप टू 2 करोड़ पर ग्रोइंग यूनिट के लिए। जो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है CLCSS फॉर फैसिलिटिंग जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है फॉर डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू माइक्रो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। जो स्कीम है फॉर प्रमोशन एंड इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर, जिसका नाम है एस्पायर। जो क्या कहते हैं इसकी ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका नाम एस्पायर करा गया है। टू क्रिएट करना एक फ्रेमवर्क फॉर द स्टार्टअप जो प्रमोशंस हैं थ्रू नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड जो इंक्यूबेशन और जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ बिजनेस आइडियल प्रोग्राम है। जो स्कीम है ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं, जिसे स्फूर्ति कहा जा रहा है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं, टू ऑर्गेनाइज करना जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं और आर्टिशंस को इनटू क्लस्टर टू मेक देम कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट जो स्कीम है फॉर स्कीम है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की, इसमें क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाएंगे और मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है MPDA, जो मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल जो असिस्टेंस टू द खादी इंस्टीट्यूशन। जो मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस है फॉर प्रोवाइडिंग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द खादी इंस्टीट्यूशन के लिए। जो MSME है डिले पेमेंट पोर्टल MSME जो है समाधान MSME समाधान विल गिव जो इंफॉर्मेशन अबाउट द पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं ऑफ MSME विद जो इंडिविजुअल CPSCs जो सेंट्रल मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट जो है ETC इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो पोर्शन है फॉर MSME के लिए संबंध जो नेक्स्ट है संपर्क पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट जॉब सीकर्स विद रिक्रूटर्स। जो जॉब सीकर्स हैं रिक्रूटर्स के बीच में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है टू MSME इन JDT जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन टू इनकरेज करना जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्शन बाय MSME इम्प्लीमेंटेड बाय QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बाय इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। 16 चरखा मिशन अंडर दिस स्कीम जो कैपिटल सब्सिडी और जो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा फॉर सेटिंग अप सोलर चरखा क्लस्टर्स वेयर जहाँ पे खादी विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सोलर एनर्जी ऑपरेटेड चरखास। जो MSME सेक्टर है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मोर देन 6.3 करोड़ जो यूनिट्स हैं, जो मोर देन 6.3 करोड़ यूनिट्स हैं एम्प्लॉय करती हैं 11.1 करोड़ पीपल्स को, जो कि 40% है वर्क फोर्स का, जो कि
40% है वर्कफोर्स का। एमएसएमई जो है उनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 30% है हमारी जीडीपी में। तो एमएसएमई का हमारा जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है और 30% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इनका। और एमएसएमई जो है कंट्रीब्यूट करती हैं 33.4% इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और 40% एक्सपोर्ट। तो एमएसएमई जो है 33.4% जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है और 40% जो एक्सपोर्ट है। अराउंड 66% जो एमएसएमई हैं ये ओन्ड बाय सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स। जो 66% एमएसएमई हैं ये सोशली बैकवर्ड जो ग्रुप्स हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी। हायर पार्टिसिपेशन बाय वुमेन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन्स का भी है। अब अराउंड 31%, 31% जो एमएसएमई हैं जो इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 69% इन द ट्रेड एंड अदर सर्विसेज। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एमएसएमई हैं और जो 14.2% कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद में वेस्ट बंगाल जहाँ पे 14% है। तो उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल। रिसेंटली जो आरबीआई है उसने सेटअप किया है एक एक्सपर्ट कमेटी अंडर द यूके सिन्हा, एक एक्सपर्ट कमेटी अंडर द यूके सिन्हा जो सजेस्ट करेगी लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशंस हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। अब क्रिसीडेक्स जो है, क्रिसीडेक्स जो है ये इंडिया का फर्स्ट सेंटिमेंट इंडेक्स है जो लॉन्च किया गया है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। अब जो क्रिसीडेक्स इंडेक्स है ये कंपोजिट इंडेक्स है जो डेवलप्ड जॉइंटली बाय क्रिसिल और सिडबी। जो क्रिसिल और सिडबी जो है बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन इंडेक्स जो है 8 पैरामीटर्स, जो डिफ्यूजन किया गया 8 पैरामीटर्स मेजर किया गया है। जो एमएसई है, एमएसई ए बिजनेस सेंटिमेंट ऑन द स्केल ऑफ 0 टू 200। इसमें स्केल 0 से 200 तक होगा। 0 जो होगा एक्सट्रीमली नेगेटिव होगा, 200 जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगा। अब जो क्रिसीडेक्स रीडिंग है विल फ्लैग पोटेंशियल हेडविंड एंड चेंजेस इन द प्रोडक्शन साइकिल विच विल हेल्प करेगा इम्प्रूव जो मार्केट एफिशिएंसी है। ये कैप्चर करेगा जो सेंटिमेंट ऑफ द एक्सपोर्टर्स एंड जो इम्पोर्टर्स हैं। इट विल ऑल्सो ऑफर एक्शनेबल इंडिकेटर्स ऑन फॉरेन ट्रेड। जो SEZ पॉलिसी रिपोर्ट है जो बाबा कल्याणी कमेटी कंस्टिट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो स्टडी कर रही थी जो एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी है ऑफ इंडिया सबमिटेड इन दिस रिपोर्ट। जो बाबा कल्याणी कमेटी है उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उसके बारे में लिखा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये स्पेसिफिकली डेलिनेटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव हैं जो डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशन एंड ड्यूटीज़ एंड टैरिफ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं स्पेसिफिकली डिलिनेटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव हैं जिनका डीम टू फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस, फॉरेन टेरिटरी को दिया जा सकता है और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशन के लिए और जो ड्यूटी और टैरिफ के लिए। इंडिया का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है फ्रॉम 1 अगस्त 2000 से। सब्सिक्वेंटली जो सोशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो सब्सिक्वेंटली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट है 2005 का सपोर्ट करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल 2006 केम इनटू फोर्स। जो बोर्ड फॉर अप्रूवल है चेयर बाय, ये जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है ये चेयर बाय जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर जो कन्फर्म करेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो जनरेशन करना एडिशनल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, प्रमोशन करना एक्सपोर्ट को और गुड और सर्विसेज को, और जो इम्प्लीमेंट करना क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। जो एनपीसीसी मिनी रत्ना है, एनपी नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है ये हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द जो स्टेटस है मिनी रत्ना। इसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिल गया है कैटेगरी 1 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एनपीसीसी नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ये जो है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स
रूरल डेवलपमेंट एंड कहते हैं गंगा रीजुवनाइज टू क्रिएट करना एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन अ कोर सेक्टर जो है जिसमें इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, पावर और हैवी इंडस्ट्री आएंगी। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न क्या होती हैं? अब जो महारत्न है ये लॉन्च किया गया था 2009 में, जो विद ऑब्जेक्टिव टू एम्पावर मेगा जो CPSCs हैं, एक्सपेंड करना, जो ऑपरेशन इमर्ज करना एज अ ग्लोबल जायंट और जो इसकी एलिजिबिलिटी है फॉर द जो एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट है ऑफ महारत्न स्टेटस, जिसमें हैविंग नवरत्न है, जिसमें हैविंग नवरत्न स्टेटस लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद मिनिमम जो प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग है। साथ में जो क्या कहते हैं नवरत्न है ये लॉन्च किया गया था इन द 1997 में टू गिव वेल परफॉर्मिंग जो PSCs हैं और मोर ऑटोनॉमी। जो मिनी रत्न हैं जो CPSCs हैं विच हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 years कंटिन्यूसली एंड हैव पॉजिटिव नेट वर्थ जो है हैव एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड एज फॉर द ग्रांट ऑफ मिनी रत्न स्टेटस। अब जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 है ये शेड्यूल A में रखी गई हैं CPSCs विच हैव ऑब्टेन एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग अंडर द MOU सिस्टम 3 ऑफ द लास्ट 5 years। जो बोर्ड ऑफ नवरत्न CPSCs हैं विल हैव डेलीगेटेड जो पावर है इन द फॉलोइंग एरिया, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर हो गया, या फिर सब्सिडी मर्जर ऑफ द एक्विजिशन, और जो ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। अब अगर महारत्न में देखें तो जो एवरेज एनुअल टर्नओवर जिसका जो है मोर देन 25,000 करोड़ जो है ड्यूरिंग द लास्ट 3 year में, जो एवरेज एनुअल नेट जो वर्थ और मोर देन 15,000 करोड़, और नेट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years शुड हैव सिग्निफिकेंट जो ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशन रहा है। करेंटली देयर आर 8 महारत्न कंपनीज, 8 महारत्न कंपनी है, जिसमें भेल है, CIL है, भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे CIL है, गेल है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, और जो भारत पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सर्विस सेक्टर, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस सेक्टर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो स्टार्ट कर रहा है जो प्रोसेस ऑफ सेट करेगा स्टैंडर्ड टू मेजर क्वालिटी ऑफ सर्विस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इंक्लूडिंग जो टेलीकॉम, एविएशन, ई-कॉमर्स और जो हेल्थ केयर होगा। अब जो इनिशियल फोकस रहेगा विल बी फॉर 12 चैम्पियन सर्विस सेक्टर्स के लिए आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल करेगा IT जो ITs हैं, टूरिज्म और जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस हैं, मेडिकल जो वैल्यू ट्रेवल और जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं। इसके साथ साथ जो अकाउंटिंग एंड जो फाइनेंस सर्विस हैं, ऑडियो विजुअल सर्विस, लीगल सर्विस और जो कम्युनिकेशन सर्विस, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विस, और जो इन्वायरमेंटल सर्विस, और जो फाइनेंशियल सर्विस एंड एजुकेशन सर्विस। अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो पब्लिक एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये गवर्न की जा रही है ब्यूरो ऑफ BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। ये प्रोवाइड करेगा वेरियस सर्टिफिकेशन मार्क सच एज जैसे बिस हॉलमार्क फॉर प्योरिटी एंड बेंचमार्किंग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। जो BIS हॉलमार्क है फॉर प्योरिटी, बेंचमार्क फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। दूसरा इको मार्क जो है फॉर प्रोडक्ट, जो कंफर्म करेगा to a set of standard aims at a least जो impact है on the ecosystem। ISI जो मार्क है for industrial जो प्रोडक्ट्स हैं, mandatory for product such as जो इलेक्ट्रिकल appliances हैं, like जो स्विचेस, इलेक्ट्रिक जो मोटर्स, वायरिंग केबल्स एंड हीटर्स, किचन्स एप्लीकेंसेस, पोर्टलैंड सीमेंट, LPG वॉल्व्स और जो LPG सिलेंडर्स, ऑटोमोटिव जो टायर्स हैं। जो स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट है 2018, जो स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट है 2018, जो स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट है 2018, अमेंडिंग द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स। जो अमेंडमेंट एक्ट है एम्स एट इम्प्रूविंग जो इंडिया का ग्लोबल रैंकिंग ऑन द इनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिसेस।
नाउ इन यूज़। जो ब्रॉडली अमेंडमेंट एक्ट है ये सीख जो एड्रेस करेगा जो इशू ऑफ डिले इन रिलेशन टू द जो इन्फोर्सबिलिटी है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय सेटिंग अप स्पेशल कोर्ट एंड डिफाइंड जो टाइमलाइन है फॉर केसेस। फर्दर जो सीख प्रोवाइड करेगा एडिशनल जो रेमेडीज़ हैं टू पार्टीज हुज जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हैं हैव बीन वायलेटेड बाय मिनिमाइजिंग द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इन केस सीकिंग स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड जो प्रिवेंट करना जो कोर्ट फ्रॉम द granting injunction in the suit against the infrastructure project। जो नेशनल मिशन है ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट, जो नेशनल मिशन है ऑन जो गवर्नमेंट ई मार्केट है, जो नेशनल मिशन है गवर्नमेंट ई मार्केट, ये लॉन्च किया गया टू एसलेट करना जो एडॉप्शन और यूज़ करना जो गवर्नमेंट ई मार्केट बाय मेजर जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट और जो अदर उनकी एजेंसीज़ हैं। अबाउट जीएम तो देखें तो ये इट हैज़ बीन इन्वेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया ये कम्प्लीटली पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम ड्राइवन ई मार्केट प्लेस है जो इनेबल करती है प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन जो यूज़ गुड्स हैं और सर्विसेज विद इन मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस के द्वारा। ये मेक द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड जो एफिशिएंट विद कंप्लीट जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं ड्यू टू जो साइन इन एट वेरियस स्टेजेस। जो जीईएम है और एसपीवी जो है ये विच इज़ अ सेक्शन 8 जो नॉन प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 विच डिस्प्लेज द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल्स DGS&D जो ओन एंड ऑपरेट करते हैं इस पोर्टल को। ये जो है डायरेक्टली मॉनिटर की जाती है बाय पीएमओ के द्वारा, पीएमओ ऑफिस के द्वारा। GM 3.0 जो है इंट्रोड्यूस हुई थी लास्ट ईयर और सम ऑफ इट्स साइलेंट जो फीचर इंक्लूड जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड यूज़र रेटिंग, जो परफॉर्मेंस बेस्ड यूज़र रेटिंग, ई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD और जो ई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है, जो ई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है PBG। WTO इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA, WTO इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो यूएस और चाइना है ऑब्जेक्टेड टू इंडिया जो कस्टम्स ड्यूटी हैं ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है ऑन द ग्राउंड दैट इंडिया इज़ नॉट एडहरिंग ऑन द कमिटमेंट अंडर WTO ITA। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एग्रीमेंट है ये प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय द वर्ल्ड WTO एंड जो कंक्लूड किया गया है इसे 1996 में। जो एम है कम्प्लीटली एलिमिनेट करना जो ऑल टैक्सेस और जो टैरिफ हैं ऑन इंफॉर्मेशन। इसका एम जो है कम्प्लीटली एलिमिनेट करना, ख़त्म करना जितने भी टैक्सेस और टैरिफ हैं ऑन इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बाय सिग्नेटरी जो पार्टीज़ है, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया भी इसका सिग्नेटरी इसीलिए कह रहा है कि भैया जितने भी टैक्सेस हैं सब खत्म करो। जो टेक्निकल टेक्सटाइल ये नेशनल इनक्लेव है ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल वॉज हेल्ड रिसेंटली इन द मुंबई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। वॉट आर टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो टेक्सटाइल मटेरियल और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्राइमरली फॉर द टेक्निकल जो परफॉर्मेंस है और जो फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं रादर देन जो एस्थेटिक और जो डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक, दे कैन बी मेड फ्रॉम एनी फाइबर यार्न, किसी भी फाइबर यार्न से बनाए जा सकते हैं और फिलामेंट ऑफ प्योरली नेचुरल या फिर सिंथेटिक ऑरिजिन हो सकती है, नेचुरल या फिर सिंथेटिक ऑरिजिन की हो सकती है। और जो कम्बिनेशन है ऑफ टू टाइप्स, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है कैन बी वोन और नॉन वोन एंड कम्बिनेशन ऑफ बोथ, वॉन बुनाई के द्वारा या बिना बुनाई के द्वारा भी कम्बिनेशन किया जा सकता है इन दोनों का। दे फाइंड जो एप्लीकेशन नॉट ओनली इन द क्लोथिंग बट ये जो है लाइक एरियाज जैसे एग्रीकल्चर, फिश नेट जो फिशिंग नेट वाली होती हैं, मेडिकल सैनिटरी नैपकिन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वॉल कवरिंग जो होती है, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, स्पोर्ट, डिफेंस और पैकेजिंग सभी में पाया जा सकता है। अब जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो इंटरनल ट्रेड, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो DIPP जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड जो प्रमोशन है DIPP और एक DPIIT है। DIPP डिपार्टमेंट फॉर IIP इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी
प्रमोशन, और जिसको रीनेम कर दिया गया है, इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विल ए मैंडेट टू डील विद द मैटर्स जो रिलेटेड टू द स्टार्टअप्स, फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमंग मैटर्स। तो DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो DIPP है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, रिकॉन्स्ट्रक्ट की गई थी 2010-2000 में विद द जो मर्जर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद। ये लुक्ड आफ्टर एक्सटर्नल, ये देखती है एक्सटर्नल जो ट्रेड अर्लियर, अब जो है जो मैटर रिलेटेड टू इंटरनल ट्रेड होंगे, इंक्लूडिंग जैसे रिटेल ट्रेड है, वेलफेयर ऑफ द ट्रेडर्स और जो अदर एम्प्लॉय हैं, वर अंडरटेकन द डोमेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। विद दिस जो बोथ जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल ट्रेड हैं हैज़ कम अंडर द सेम मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू दिस डिपार्टमेंट। अदर जो फंक्शंस हैं इस बॉडी के, दिस बॉडी इंक्लूड, पहला फॉर्मुलेशन करेगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की और स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन करेगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की और जो स्ट्रेटजी। दूसरा, मॉनिटर करेगी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही है, मॉनिटर करेगी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। फिर तीसरा, जो फॉर्मुलेशन करेगी, जो FDI है, फॉर्मुलेशन करेगी FDI पॉलिसी एंड इट्स रेगुलेशन। चौथा जो है फॉर्मुलेशन करेगी जो पॉलिसी रिलेटेड टू वेरियस जो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। पांचवा, कोऑर्डिनेट करेगी विद UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा जो कोऑर्डिनेट करेगी UN डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो छठा जो है एडमिनिस्ट्रेट करेगी जो लॉज हैं, जैसे एक्सप्लोजिव एक्ट हो गया 1884 का, जो सॉल्ट सेस एक्ट है 1953 का, जो पेटेंट एक्ट है 1870 का, और जो बॉयलर एक्ट है 1923 का 1923। अब जो प्रिंटिंग प्रेस डिक्लेयर एज पब्लिक यूटिलिटी, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो डिक्लेयर कर दिया गया है पब्लिक यूटिलिटी के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और जो एम्प्लॉयमेंट इशू करा है नोटिफिकेशन रिफ्रेशिंग द कैटेगराइजेशन। प्रिंटिंग प्रेस और जो मिंट है एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। सिग्निफिकेंस क्या है, एज पर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक, वो जो गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग द नोटिस टू द एम्प्लॉयर, बिना नोटिस दिए बीच कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विस है, दोज बिजनेस अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन सप्लाइंग एसेंशियल जो गुड्स, जो एसेंशियल गुड और जो सर्विसेज ऑफ डेली नेसेसिटी फॉर द जनरल पब्लिक के लिए, दे आर ऑल्सो डिफाइंड एज एनी, पहला कि एनी रेलवे सर्विस और एनी ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर कैरियज और कैरियज ऑफ पैसेंजर फॉर गुड्स बाय एयर और एनी सर्विस इन द कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ एनी मेजर पोर्ट और डॉक। दूसरा, एनी सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट जो ऑन वर्किंग ऑफ विच जो सेफ्टी ऑफ द इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड देयर डिपेंड। तीसरा, एनी पोस्टल या फिर टेलीग्राफ या फिर टेलीफोन सर्विस। नेक्स्ट, कोई भी इंडस्ट्री जो सप्लाई करती हो पावर, लाइट और वाटर टू द पब्लिक। नेक्स्ट, एनी कोई सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और जो सैनिटेशन, या नेक्स्ट जो एनी इंडस्ट्री जो स्पेसिफाइड इन द जो ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विच जो गवर्नमेंट में इन इफ अगर सेटिस्फाइड विद द पब्लिक इमरजेंसी और जो पब्लिक इंटरेस्ट सो रिक्वायर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर टू बी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। नेक्स्ट, जो सर्विस इन द हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी एंड इंश्योरेंस जो सर्विस हैं। राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया, जो राइट टू स्ट्राइक है भारत में, राइट टू स्ट्राइक जो इंडिया में है, इन इंडिया जो राइट टू प्रोटेक्ट एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू स्ट्राइक जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में। राइट टू स्ट्राइक जो है फंडामेंटल राइट नहीं है बट लीगल राइट है विद रिस्ट्रिक्शन जो प्रिस्क्राइब्ड अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है ओवर राइट बैन, ये ओवर राइट करता है जो बैन की जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ एसेंशियल सर्विस फ्रॉम एयर स्ट्राइक ऑल टुगेदर। जो एसेंशियल
जो एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट है 1968 का, ये इनैक्ट करता है इंश्योर जो डिलीवरी ऑफ सर्टेन एसेंशियल सर्विस विच विच इफ़ हिंटर्ड कुड बी अफेक्टेड बाय द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल। बहुत सारी स्टेट जो अलाउ करती हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर को छोड़ के जो बहुत सारी स्टेट टू चूज़ द एसेंशियल सर्विस ऑन विच टू इन्फोर्स दिस एक्ट, जहाँ पे ये एक्ट लगता है। अब जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 है 1955, ये इनैक्ट करता है जो इंश्योर करता है जो डिलीवरी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ और जो प्रोडक्ट्स हैं और सप्लाई ऑफ विच इफ़ ऑब्स्ट्रक्टेड ओनिंग टू होल्डिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग वुड अफेक्ट कर सकता है जो नॉर्मल लाइफ है ऑफ द पीपल। दिस इंक्लूड जो फूड स्टफ्स, जो ड्रग्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ईटीसी। प्राइसिंग ऑफ ड्रग, जो प्राइसिंग है ड्रग्स की, प्राइसिंग ऑफ ड्रग। रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट, जैसे प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ओवर 2013। जो प्राइस कंट्रोलिंग रेजीम है, जो प्राइस कंट्रोल रेजीम इन इंडिया, जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल और जो ऑर्डर्स हैं डीपीसीओ अंडर जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है 1955 एम टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स एंड देयर जो फॉर्मुलेशन है टू मेक देम मोर अफोर्डेबल। जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी जो है 2012 पुट इन प्लेस ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स। जो एनपीसीसी है was implemented through drugs प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर 2013 डीपीसीओ 2013। जो लिस्ट है ऑफ एसेंशियल जो मेडिसिन अलॉन्ग विद जो डोजेज हैं एंड जो स्ट्रेंथ आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ डीपीसीओ एंड आर सब्जेक्ट टू प्राइस सीलिंग। ऑल द ड्रग्स जितनी भी ड्रग्स हैं अंडर द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM given by health ministry and are automatically subject to price control under NELM। जो नेशनल लिस्ट है ऑफ एसेंशियल मेडिसिन अंडर 2015, टोटल जो 376 ड्रग्स हैं आर अंडर प्राइस कंट्रोल। जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है NPPA नेपा, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है, फिक्स करती है जो प्राइसेस हैं, फॉर्मुलेशन एंड जो मॉनिटर करती है जो कंप्लाइंसेस। अब जो फीचर है NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, जो पहला जो मेथडोलॉजी ऑफ प्राइस फिक्सेशन, क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए प्राइस फिक्सेशन की। जो सीलिंग प्राइसेस हैं ऑफ एसेंशियल जो ड्रग्स हैं फिक्स्ड बेस्ड ऑन द सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल जो ब्रांड हैं ऑफ द ड्रग विच हैव एटलीस्ट 1% जो मार्केट शेयर हो। रिवीजन किया जाएगा जो प्राइजेस हैं, सीलिंग प्राइस जो है शेड्यूल मेडिसिन आर अलाउड और एनुअल जो इंक्रीज है एज पर जो वर्ल्ड होल सेल प्राइस इंडेक्स है WPI। नेक्स्ट जो नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशंस हैं, नॉन शेड्यूल मेडिसिन आर अलाउड ए प्राइस इंक्रीज ऑफ 10%। अगर 10% प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर एनम ओनली टू द कंट्रोल द ओवरऑल जो प्राइस ऑफ ड्रग्स। नो सेपरेट प्राइस, कोई भी सेपरेट प्राइस नहीं होगा फॉर इम्पोर्टेड ड्रग्स इफ मेंशन इन द शेड्यूल 1 ऑफ डीपीसीओ। अब जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, ये एक इंडिपेंडेंट अटैच्ड ऑफिस है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का। ये इंडिपेंडेंट अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर फॉर्म्ड हुई थी 1997 में। जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, फॉर्म हुई थी 1997 में। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ऑफ एक्सपर्ट्स। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है एक्सपर्ट्स की, हुज प्राइमरी जो फंक्शन है इज़ टू फिक्स करना और रिवाइज करना जो प्राइसेस हैं शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एंड ऑर्डर्स DPCO। ये इट ऑल्सो अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइसेस। ये अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड जो इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ द शेड्यूल्ड ड्रग्स थ्रू मार्केट सर्विलांसेस। फेल्योर टू एडहेयर टू प्राइस लिमिट्स जो हैं मेक्स कंपनी
लाइबल टू रिफंड एक्सेस जो अमाउंट है ऑफ एनपीपीए जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है। एनपीपीए जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी जो है ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट टू द गवर्नमेंट ऑन फार्मास्यूटिकल पॉलिसी और इशू करती है इशू रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी और जो एसेसिबिलिटी है ऑफ द मेडिसिन चैप्टर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है रोड सेफ्टी। गवर्नमेंट डेटा जो शो कर रहा है कि देयर हैज़ बीन ए रिडक्शन इन रोड एक्सीडेंट में रिडक्शन देखने को मिला है। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्टेप ले रही फॉर रोड सेफ्टी के लिए और उसने अप्रूव किया है एक नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी जिसमें आउटलाइन की गई है जो पॉलिसी इनिशिएटिव ऑन रोड सेफ्टी। और जो नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल है, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल वो एपेक्स बॉडी है टू टेक पॉलिसी डिसीजन इन द मैटर ऑफ रोड सेफ्टी। जो नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल है, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल वो कंडक्ट कर रही है रोड सेफ्टी ऑडिट्स। ये रोड सेफ्टी ऑडिट करा है फॉर असेसिंग जो सेफ्टी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन है ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर रोड और इंटरेक्शन। जो ड्राफ्ट बनाया गया है, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है, ड्राफ्ट नेशनल एक्शन प्लान जो है इसका एम जो है हैविंग नंबर ऑफ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं डेथ बाय 2020 काफ़ी हाफ करना है जो रोड एक्सीडेंट होते हैं 2020 तक। और जो गवर्नमेंट है उसने साइन किया है एक ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड एंड सेफ्टी इन 2015 में, जिससे वो कमिटिंग टू रिड्यूस करना है जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो फैटिलिटी है बाय 50% बाय 2022 तक 50% हमें रोड एक्सीडेंट और जो फैटिलिटी है वो कम करनी है। सुखद यात्रा ऐप जो है ये प्रोवाइड करेगा रोड क्वालिटी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और टू रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट और पोथहोल ऑफ ऑन द हाईवे। जो टोल फ्री इमरजेंसी नंबर है 1033 जो रिपोर्ट करेगा कोई भी इमरजेंसी कंडीशन जो होगा हाईवे रिलेटेड जो फीडबैक और एम्बुलेटरी जो सर्विसेज होंगी। यूएन मेंबर स्टेट जो है इंक्लूडिंग इंडिया हैव एग्री हुए हैं फॉर कंप्रेसिव सेट ऑफ जो वॉलंटरी ग्लोबल रोड सेफ्टी टारगेट्स हैं इंक्लूड करना। दो स्पेसिफिक जो टारगेट हैं ऑन रोड सेफ्टी SDG 3.6 और SDG 3.6 एंड जो SDG 11.2 जो है इन द 2030 जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू हेल्प द करना गवर्नमेंट को मेजर एंड मैनेज करना रोड सेफ्टी जो है। रेलवेज जो फ्लाइट कॉरिडोर्स टू बी और ऑप्शनल सोन। जो फ्लाइट कॉरिडोर्स हैं ये बनाई जाएंगी, इसमें डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाई जाएंगी जो स्पेशल स्ट्रेचेज होंगे जिसे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कहा जा रहा है। इंडियन रेलवे ये एक्सपेक्टेड है ओपन करेगी, रिजल्टिंग एक ह्यूज कैपेसिटी बनेगी ऑर्गुमेंटेशन के लिए ऑन द नेशनल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए। अब जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स हैं ये जो है रेलवे बना रहा है और इसके लिए इसने क्या करा है कि जो कंस्ट्रक्शन है ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स हैं ये बनाई जाएंगी। 2006 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर रही थी डेडिकेटेड बॉडी जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को। और ये रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956। जो कंस्ट्रक्शन है वेस्टर्न कॉरिडोर इज़ फुली फंडेड होगा जापानीज़ जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये फुली फंडेड होगा जापानीज़ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैं उसमें देखेंगे जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये 1499 किलोमीटर का है और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो 1839 का है। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये जापान की हेल्प से जो दादरी से बनाया जाएगा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक दादरी रेवाड़ी फुलेरा अजमेर मारवाड़ पोलनपुर फिर मेहसाना वडोदरा सूरत वलसाड फिर वलसाई रोड ऑफिस तक जाएगा। जो ईस्टर्न कॉरिडोर्स है वो लुधियाना से धकुनी तक चलेगा। लुधियाना अम्बाला सहारनपुर मेरठ खुर्जा टुंडला कानपुर इलाहाबाद मुगलसराय
फिर सोननगर, गमोहा, अंडल और फिर धकुनी तक ये जाएगा। इस तरीके से 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अदर जो रिसेंट इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, पहला इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये एक ऑफिशियल पोर्टल होगा इंडियन रेलवेज़ का फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द जो गुड वर्क और जो सर्विसेज, सेल ऑफ मटेरियल और जो लीजिंग ऑफ एसेट्स थ्रू ई टेंडरिंग और ई अकाउंटिंग और रिवर्स सेक्शन होगा, जो डेवलप किया जा रहा है, मेंटेन बाय सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है लार्जेस्ट टू गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है। जो विजिलेंस, ये अवॉर्ड विजिलेंस जो एक्सरसाइज अवार्ड है 2017 बाय द सेंट्रल विजिलेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन आप आपूर्ति ये लॉन्च किया गया है। रेल मदद जो ये इंडियन रेलवे है वो लॉन्च करी है एक रेल मदद ऐप फॉर द जो पर्पस ऑफ स्पीडी रिड्रेसल हो सके ऑफ द पैसेंजर्स कंप्लेंट, और ये अलाउ करा जाएगा पैसेंजर को टू लॉगेज जो कंप्लेंट है विद मिनिमम जो इनपुट एंड जो रिलाई करेंगे रियल टाइम फीडबैक टू पैसेंजर ऑन द स्टेटस ऑफ द रिड्रेसल ऑफ देयर कंप्लेंट। जो ट्रेंड है ऑन द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ द सेलेक्टेड ट्रेन और द रेलवे स्टेशन विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जो इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी है, ये डेडिकेटेड है टू द नेशन बिल्डिंग, जो वडोदरा गुजरात में, और ये ओनली थर्ड सच इन द होल वर्ल्ड में आफ्टर रशिया और चाइना। ये जो इंस्टीट्यूट है लोकेटेड इन द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज जो वडोदरा में होगा। रेल सहयोग पोर्टल, ये इंडियन रेलवेज ने लॉन्च करा है, प्लेटफॉर्म है फॉर द कॉर्पोरेट और पीएसयू के लिए, जो कंट्रीब्यूट करेंगे क्रिएशन ऑफ एमिनिटीज़ एट नियर रेलवे स्टेशन थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा। जो एविएशन है इसमें NABH नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत निर्माण इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होगा एयरपोर्ट्स का एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट भारत निर्माण इनिशिएटिव। ये जो नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट भारत निर्माण इनिशिएटिव है, ये बजट 18-19 में आया था। जो एक्सपेंशन है एयरपोर्ट कैपेसिटी मोर देन 5 टाइम्स टू हैंडल बिलियन ट्रिप्स ए ईयर। एम जो है इस्टेब्लिश करना अबाउट 100 जो एयरपोर्ट है इन 50 ईयर्स एट एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख करोड़। जो लार्ज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है इज़ टू बी लेवरेजेड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और जो की एस्पेक्ट हैं नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट भारत निर्माण, जो इंक्लूड पहला जो फेयर एंड इक्विटेबल लैंड एक्विजिशन होनी चाहिए। सेकेंड, जो लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान होना चाहिए फॉर एयरपोर्ट एंड रीजनल जो डेवलपमेंट है। तीसरा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक्स होनी चाहिए फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट, इट विल हेल्प टू कनेक्ट स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ एंड इंक्रीज टूरिज्म एंड इकोनॉमिक जो एक्टिविटी। उड़ान 3.0 जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है उड़ान 3.0, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अवार्ड कर रहा है रूट टू एयरलाइंस अंडर द थर्ड फेज जो है स्कीम का। इंक्लूजन ऑफ टूरिज्म रूट इज़ ए कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ इंक्लूजन ऑफ सी प्लेन फॉर कनेक्टिंग वाटर एरोड्रम्स, bringing in a number of route in the northeast region under the ambit of Udan. Helicopter routes जो है are not considered under the Udan 3 binding. 2 international जो flights हैं have been started from the Guwahati under the international air connectivity स्कीम, जिसे इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी जो स्कीम है उड़ान। नो कैपिंग ऑफ फंड प्राइस अंडर दिस इट विल बी मार्केट ड्राइवन। अब जो अबाउट उड़ान स्कीम ये जो रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और रिमेन एट मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल। ये जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। ये जो है की कंपोनेंट है ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी।
वाटर एरोड्रोम वाटर एरोड्रोम जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है हैज़ अप्रूव ए प्रपोजल टू सेट अप वाटर एरोड्रोम्स इन द कंट्री। ये जो वाटर एरोड्रोम है ये एक एरिया है ऑफ ओपन जो वाटर that can be used by seaplane as well as ambitious जो aircraft है to land and take off। moreover depending on the volume of the traffic water जो aerodrome है must have a terminal building on the shore और on a jetty जहाँ पे planes जो हैं dock और bay जो हैं वर they can be parked। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आइडेंटिफाइड 5 स्टेट ऑफ उड़ीसा, गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वेयर जो वाटर एयरड्रोम्स हैं कैन बी डेवलप। दे कैन बी प्रपोज टू बी डेवलप्ड नियर जो लोकेशन ऑफ टूरिस्ट एंड जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस हैं। अब फर्स्ट फेज़ में जो फर्स्ट फेज़ में वाटर एरोड्रोम हैं विल बी इंस्टैब्लिश्ड एट द चिलिका लेक इन उड़ीसा, चिलिका लेक इन उड़ीसा, सरदार सरोवर डैम और साबरमती रिवर फ्रंट इन गुजरात। जो पोर्ट्स एंड वाटरवेज हैं फर्स्ट मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है ऑन इनलैंड वाटरवेज। इंडिया का फर्स्ट जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है ऑन इनलैंड वाटरवे ये इनॉर्गेट किया गया है पीएम के द्वारा इन वाराणसी। ये जो है कंस्ट्रक्टेड ऑन द नेशनल वाटरवे वन जो है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ने एडेड किया है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट ऑफ द इनलैंड जो वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इनलैंड वाटरवे इन इंडिया अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मेक लॉ ऑन द शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन द इनलैंड वाटरवे। जो नेशनल वाटरवे एक्ट है 2016 डिक्लेयर कर रहा है कि एक टोटल 111 नेशनल वाटर हाईवेज होंगे। नेशनल वाटरवे एक्ट जो 2016 डिक्लेयर कर रहा है कि टोटल जो होंगे 111 नेशनल वाटरवेज होंगे। इनलैंड जो वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है IWAI ये स्टैट्यूटरी बॉडी है इन द नोडल एजेंसी जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है ऑन द नेशनल वाटरवे वन इन रिवर गंगा में इलाज इंटीग्रेटेड इनलैंड वाटरवे जो टारगेट है प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ बिटवीन वाराणसी और हल्दिया कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ लगभग 1380 किलोमीटर। जो नेशनल वाटरवे 2 है रिवर ब्रह्मपुत्रा पे रो सर्विस जो है ये कमेंस की जा रही बिटवीन धुबरी एंड सिंघमारी इन जुलाई 2017 ऑन द इनलैंड जो वाटरवे है ऑफ इंडिया वेसल। जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट इन्वेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज जो हैं फॉर कमर्शियल नेविगेशन बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया ऑन रिवर गंगा दैट विल कवर करेंगे डिस्टेंस ऑफ 1620 किलोमीटर। और जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करेगा विद द टेक्निकल जो असिस्टेंस है और इन्वेस्टमेंट होगा सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। और जो प्रोजेक्ट है कवर करेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 4 मल्टी मॉडल जो टर्मिनल्स हैं ये प्लान्ड ऑन जो नेशनल वाटरवे 1 है वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर। जो प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर रहा है ये जो प्रोजेक्ट है अडॉप्ट करेगा फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट जो है अडॉप्ट करेगा फर्स्ट टाइम इंडिया में ए रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम IT बेस्ड सिस्टम टू ऑप्टिमाइज करना जो रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉर्न ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट फ्लाइट विलेज जो है इंडिया फर्स्ट फ्लाइट विलेज जो है इज बीइंग डेवलप्ड इन द वाराणसी। जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का इज़ टू सपोर्ट इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इन द हिंटरलैंड ऑफ द मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है एट वाराणसी एंड जो रिड्यूस करना जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इन द ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड इट्स इन्फ्लुएंस जोन। जो विलेज इज़ बीइंग फंडेड बाय रिजर्व बैंक जो फंड है जो विलेज जो है फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द इनलैंड जो वाटरवे प्रोजेक्ट वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ फ्लाइट वाटर विलेज? जो फ्लाइट विलेज है इज़ डिफाइंड एरिया विद इन विच ऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड
related to the जो transport, logistics and the distribution of distribution of goods, both for the national and जो international transit है are carried out by the various operations. रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है रिसेंटली उसने इनॉर्गेनेट करा है जो फेज़ 2 था रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द ऑन नेशनल हाईवे 1 जो रिवर गंगा बिटवीन फरक्का और पटना, ये जो 410 किलोमीटर का है। इसमें जो हमने बताया कि हल्दिया से वाराणसी जो नेशनल हाईवे वाटरवे 1 है, ये इलाहाबाद वाराणसी, उसके बाद पटना, फिर भागलपुर, फिर फरक्का के बाद पुक्कोर, उसके बाद ये बांग्लादेश में चला जाएगा और फिर हल्दिया। तो इस तरीके से ये टर्मिनल हैं और डिक्लेयर्ड वाटरवे। अबाउट रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक फॉर्म है वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग करना जो कम्बिनेशन है ट्रैकिंग और जो मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट है विद स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके टू ऑप्टिमाइज़ करना जो ट्रैफिक और जो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रियल टाइम बिटवीन द वेसल्स। रिलेटेड न्यूज़ जो है इनलैंड जो वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये लॉन्च हुई थी एक न्यू पोर्टल लेडीज़ जो है लीस्ट अवेलेबल जो डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो प्रोवाइड करेगा रियल टाइम डेटा ऑन द लीस्ट जो अवेलेबल डेप्थ है फॉर द शिप एंड बैरेंज। जो कार्बोटेज लॉ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है रिलैक्स कार्बोटेज जो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ फॉरेन जो शिप्स हैं, इट विल अलाउ जो इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज हैं टू मूव एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर्स बिटवीन इंडिया एंड अलॉन्ग India's port along with the national coastline। अब जो मोर ऑन न्यूज़ देखेंगे तो इंडियन जो पोर्ट्स हैं कैन नॉट अट्रैक्ट कार्गो ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द डेस्टिनेटिंग टू फॉरेन जो पोर्ट्स हैं विच विल टर्न इंडिया पोर्ट्स इनटू मेजर जो ट्रांसशिपमेंट हब होने चाहिए और ये रिड्यूस करेगा जो सप्लाई चेन है लैग टाइम और इंक्रीज़ करेगा कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चर। जो कार्बोटेज रिफर टू द शिपिंग along कोस्टल रूट्स जो कोस्टल रूट पे शिपिंग होती है बिटवीन जो फॉरेन गुड्स और जो ऑल्सो टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द वेसल बिटवीन सीपोर्ट विद इन द पर्टिकुलर एग्रीमेंट। ये जो है गवर्न बाय द मर्चेंट शिपिंग एक्ट MSA इन ऑफ 1958। ये जो एम है प्रोटेक्ट करना जो डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री है फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इट एम टू प्रोटेक्ट करना जो डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री है फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब जो प्रेजेंटली फॉरेन फ्लैग्ड शिप्स हैं कैन ट्रांसपोर्ट कार्गो विद इन द कंट्री इफ़ अगर इंडियन शिप आर नॉट अवेलेबल आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईआईपी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पावर एसेट रिवाइवल थ्रू वेयर हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन परिवर्तन। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ये फाइनलाइज कर चुका है एक प्लान कॉल्ड परिवर्तन जो रिवाइटलाइज करेगा जो स्ट्रेस्ड पावर सेक्टर्स हैं। आफ्टर परिवर्तन स्कीम जो अंडर द प्लान जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है ये प्रपोज दैट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए जो सब्सिडी कंपनी जो स्क्रूटनाइज करेगी एसेट की जो एसेट की बी सेटअप विद पावर फाइनेंस जो कॉरपोरेशन और लैंडिंग जो बैंक्स हैं विच वुड बी ओवरलुक्ड बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो एसेट मैनेजमेंट है फर्म विल टेक ऑन जो एसेट विद ए कंपनी ऑफ अबाउट 40,000 जो मेगावाट एट नेट जो बुक वैल्यू है और सीक बिटवीन 4 to 5% ऑफ द इक्विटी फ्रॉम द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड टू रन पावर प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम। जो गोल है इस स्कीम का टू रन दीज जो पावर एसेट टू सर्विस देयर जो करंट डेप्ट है एंड लुक एट ब्रेकिंग इवन बिफोर द लेंडर्स डिसाइड टू टेक ओवर और सेल द एसेट। जो स्कीम है सिमिलर टू
ये स्कीम जो है सिमिलर है समाधान स्कीम ऑफ एसेट मैनेजमेंट एंड डेप्ट जो चेंज है स्ट्रक्चर अंडर विच जो एस बी आई लेड जो बैंकर्स कंसोर्टियम है टुक ओवर जो अनसस्टेनेबल डेप्ट ऑफ द स्ट्रेस जो पावर प्लांट हैं टू अवॉइड देयर लिक्विजेशन। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है नवरत्न कंपनी जो है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये जो है नोडल एजेंसी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इम्प्लीमेंटेशन करेगी सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, और जो DDU-GJY दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और DUAI जो उज्ज्वल डिस्कॉम, ये जो कोऑर्डिनेट एजेंसी है फॉर रोलिंग आउट जो उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। जो स्मार्ट मीटर होंगे, गवर्नमेंट का प्लान है टू मेक ऑल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स जो हैं स्मार्ट प्रीपेड इन 3 ईयर्स। 1 अप्रैल 2019 से ही प्रीपेड मीटर होने चाहिए। अबाउट स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट मीटर जो है मेजर करेंगे जो रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द एनर्जी सप्लायर्स। ये अलाउ करेगा टू वे जो कम्युनिकेशन बिटवीन एनर्जी प्रोवाइडर्स एंड जो कंज्यूमर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। स्मार्ट जो मीटर हैं माइट हेल्प इन रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल जो कॉस्ट है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और इनेबल करेगा मोर जो मीटरिंग जो प्रिवेंट थेफ्ट जो है चोरी करने से, और जो पिल फरेज होगा, और अलाउ करेगा बेटर लोड मैनेजमेंट। अदर रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देखें तो ड्राफ्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हैज़ डिफाइंड जो स्मार्ट ग्रिड एंड सजेस्ट दैट स्मार्ट मीटर जो हैं शुड बी इंस्टॉल्ड एट ईच स्टेज, जिससे प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके जो कंजप्शन का है। जो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है उदय जो गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि वो इंस्टॉल करेगी 35 मिलियन स्मार्ट मीटर बाय 2019 तक। जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम जो है ये वर्किंग टू रिप्लेस करना 25 करोड़ जो कन्वेंशनल मीटर्स हैं विद स्मार्ट मीटर अक्रॉस द इंडिया। अब उदय जो है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड और रिवाइवल पैकेज है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ऑफ इंडिया डिस्कॉम, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इंटेंट टू फाइंड ए परमानेंट जो सॉल्यूशन टू द फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो स्कीम है अप्लाई ओनली टू द स्टेट ओन जो डिस्कॉम है, अलाउ करेगी स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर 75% ऑफ देयर जो डेप्थ उधारी है ऑन September 30, 2015 से पे बैक जो लेंडर्स बाय सेलिंग बॉन्ड जो डिस्कॉम है एक्सपेक्टेड टू रे जो डिस्कॉम है आर एक्सपेक्टेड टू इशू बॉन्ड फॉर रिमेनिंग 25% ऑफ देयर डेप्ट। अब जो एग्रीगेट टेक्निकल और जो कमर्शियल एग्रीगेट टेक्निकल एंड जो कमर्शियल लॉसेस हैं, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जो एनर्जी इनपुट यूनिट इनटू द सिस्टम एंड द यूनिट फॉर विच द पेमेंट इज़ कलेक्टेड। जो इट हैज़ टू कंपोनेंट्स के दो कंपोनेंट है। पहला टेक्निकल लॉस हो रहा है, टेक्निकल जो लॉस हो रहा है इज़ ड्यू टू follow of power in the transmission and the distribution system. This should normally be in the range of 8 से 12% जो considering Indian network। commercial जो loss है is due to जो theft of the electricity beneficiaries electricity deficiencies in metering, misuse of the category on realization of the revenue etc। प्रति जो है प्राप्ति जो है एक वेब पोर्टल है कॉल्ड प्राप्ति पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर procurement for bringing transparency in invoicing of generators have been launched recently respectively। ये लॉन्च हुई है जो प्राप्ति हैं इट विल कैप्चर जो इनवॉइसिंग एंड जो पेमेंट डेटा है इन द लॉन्ग टर्म पर्पस लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम द गारंटर्स। ये जो है वुड ऑल्सो हेल्प करेगी डिस्कॉम और जो जिनकोज हैं टू रिक्वायर देयर आउटस्टैंडिंग जो
पेमेंट है, एंड इन्हेंस जो ट्रांसपेरेंसी इन पावर परचेज ट्रांजैक्शंस, इट विल फैसिलिटेट जो असेसमेंट है ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कॉम्स। लॉजिस्टिक्स, जो न्यू जो लॉजिस्टिक रिसेंटली जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बैंक रिलीज़ कर रहा है अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018। ये हाईलाइट करेगी जो लो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018। जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, रैंकिंग ऑफ इंडियाज हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 35th इन इंडिया, 35th इन 2016 टू 44 जो हुई 2018 में। तो जो स्कोर है इंडिया का रिड्यूस हुआ है सिग्निफिकेंटली फॉर ऑल जितने भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 6 पैरामीटर्स हैं। जर्मनी जो है ये रैंक फर्स्ट रहा है, और स्वीडन जो है स्टैंड सेकंड अंडर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018। अब जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 ये रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड बैंक बाय एनुअली 2 साल में, बाय कंपेयरिंग अक्रॉस 160 कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है लॉजिस्टिक सेक्टर में परफॉर्मेंस। जो इंडेक्स रेंज फ्रॉम 1 to 5 विद हाइयर जो स्कोर होता है रिप्रेजेंटिंग बेटर परफॉर्मेंस। जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है एलपीआई एनालाइज करता है जो कंट्रीज थ्रो 6 इंडिकेटर, जिसमें कस्टम, इंटरनेशनल शिपमेंट, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ ट्रेड, जो कंसिस्टेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस है, और जो टाइमलाइनेस कंसाइनमेंट है। व्हाट इज़ लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक इंक्लूड करता है एरे ऑफ सर्विस दैट सपोर्ट द एरे ऑफ सपोर्ट दैट सपोर्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड विद इन और जो अक्रॉस द बॉर्डर। ये इंक्लूड करता है मैटर हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, सिक्योरिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और जो सप्लाई चेन है मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, और जो कस्टम सर्विस है। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है लॉजिस्टिक सेक्टर हैज़ बीन गिवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इन 2017 which will enable access to long term एक्सेस टू लॉन्ग जो टेनर फंड्स हैं, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हैं, एंड हेल्प रीफाइनेंस जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं एट द कॉम्पिटिटिव रेट्स। अब जो गवर्नमेंट प्रपोज ए मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक्स पार्क हैं जोगी खोपा आसाम विद एड ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। साथ में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स, जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स इन ऑर्डर टू कंपेयर state on the efficiency of the logistical services। logistic enhance efficiency program, जो logistic enhance and efficiency program was launched for the management and development of the logistic parks and reduce the cost of logistics। जो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल हैं नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, ये डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच विल लिंक ऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक जिसे कहते हैं एग्जिम एंड जो डोमेस्टिक ट्रेड है ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। द पोर्टल इज़ बीइंग प्लान्ड इन 3 फेजेस में। पहला जो डेवलपमेंट है ऑफ लॉजिस्टिक ई मार्केट, दूसरा जो है सिंगल विंडो सर्टिफिकेशन बाय ब्रिंगिंग इन 81 जो अथॉरिटीज़ हैं ऑन बोर्ड, तीसरा इंटीग्रेटिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ऑन द प्लेटफॉर्म। जो ड्राफ्ट बनना है, ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 वाज आल्सो रिलीज रिसेंटली। जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड जो रिवाइवल सिस्टम है, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड जो रिवाइवल सिस्टम है इन द वेयर हाउस में, और जो ट्रांसपोर्टेशन है रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन इन प्लेस ऑफ बार कोड, एंड जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जीपीएस फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग करेगी। जो करंटली 5 ब्रॉड कैटेगरी जो 5 ब्रॉड कैटेगरी आर इंक्लूडेड अंडर द हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन एंड सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर।
जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 रिसेंट जो यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर चुका है, जो नेशनल नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, ये रीडेजिग्नेटेड टेलीकॉम कम्युनिकेशन एज द डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, जो स्ट्रेटजी है फॉर 3 मिशन। इस जो स्ट्रेटजी है 3 मिशन, पहला है कनेक्ट इंडिया इस्टेब्लिश करना है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान टू सिक्योर जो यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड एक्सेस है टू बी फंडेड थ्रू यूएसओएफ एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो भारत नेट प्रोवाइडिंग 1 GPS टू ग्राम पंचायत अनग्रेडेबल टू 10 GPS ग्राम नेट कनेक्टिंग ऑल की जो रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है विद 10 Mbps अपग्रेडेबल टू 100 Mbps, जो नगर नेट है इंस्टैब्लिशिंग 1 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट इन अर्बन एरियाज, जो भारत नेट है, ग्राम नेट है और जो नगर नेट है, ये 3 नेट जो हैं ये हर एक गांव को, और जन वाईफाई इंस्टैब्लिशिंग करना है 2 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट इन द रूरल एरियाज। फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव टू टेक जो फाइबर नेटवर्क है टू टायर 1, टायर 2, टायर 3 टाउन और जो रूरल क्लस्टर्स हैं। इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ग्रिड के इंस्टैब्लिशमेंट करना है ऑफ ए नेशनल डिजिटल ग्रिड बाय क्रिएटिंग ए नेशनल फाइबर अथॉरिटी इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंस ऑफ आईटी टेलीकॉम, और जो ब्रॉडकास्टिंग करनी है बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्रिएटिंग ब्रॉडबैंड रीडिंग्स इंडेक्स फॉर स्टेट यूटीज़, और जो फैसिलिटेट करना है इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ जो मोबाइल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर है ETC, जो रिकॉग्नाइजिंग जो स्पेक्ट्रम है एज अ की जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेंथनिंग जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंश्योरिंग कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड जो इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल बाय एस्टेब्लिशिंग जो टेलीकॉम ओम्बुड्समैन एंड ए सेंट्रलाइज जो वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। प्रोपेल इंडिया जो है कैटलाइजिंग जो इन्वेस्टमेंट है फॉर digital communication sector by according telecommunication the status of the critical and जो essential infrastructure, creating a roadmap for harnessing emerging technology and promote करना local जो manufacturing and value addition। सिक्योर इंडिया है, ये इसमें इस्टेब्लिश करना होगा एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल और जो रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रेजिम, एश्योरिंग जो सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन बाय फॉर्मुलेटिंग ए पॉलिसी ऑन इनक्रिप्टेशन एंड जो डेटा रिटेंशन है, इंस्टीट्यूटिंग ए सेक्टोरल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पॉन्स सिस्टम ETC। इंस्टैब्लिशिंग ए पैन इंडिया नेटवर्क फॉर पब्लिक जो प्रोटेक्शन है और डिज़ास्टर रिलीफ होना चाहिए, पब्लिक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिज़ास्टर रिलीफ एंड फ्रेमिंग और इन्फोर्सिंग जो स्टैंडर्ड है, ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है टू बी फॉलोड ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड जो नेचुरल कैलेमिटी हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस की बात होगी तो इनविट एंड रिविट्स। अब गवर्नमेंट जो है ड्रॉप कर रही है एक प्लान टू सेल जो पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, इंक्लूडिंग जो रेल लाइंस हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है अलॉन्ग विद जो एम्बेसी ऑफिस है, पार्क हैज़ फाइल्ड इंडिया का फर्स्ट और जो एशिया का लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टस फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इसके लिए काम कर रहा है। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है, इन इट्स जो है
म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन है दैट इनेबल इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय पुलिंग स्मॉल जो सम है ऑफ मनी फ्रॉम द मल्टी मोड ऑफ इंडिविजुअल investor for directly जो investing in infrastructure. A portion of the income is returned to unit होल्डर्स को यूनिट होल्डर एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है एज डिविडेंड. अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है, ये डिज़ाइन किया गया है टू अटैक जो लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल और अंडरलाइंग जो फोकस है इस टू रिड्यूस द फंडिंग जो प्रेशर है ऑन द बैंकिंग सिस्टम, साथ में जनरेट करेगा फ्रेश इक्विटी कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये सेटअप किया गया है एज अ ट्रस्ट और रजिस्टर्ड अंडर द सेबी. ये जो प्रेजेंट रेगुलेशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट है ये आर नॉट ओपन फॉर स्मॉल और रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं. जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट यूनिट इज़ ₹10 लाख. जो मेन इन्वेस्टर्स हैं कुड बी फॉरेन इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, इंश्योरेंस एंड जो पेंशन फंड्स हैं, एंड डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स और बैंक आर ऑल्सो सुपर रिच इंडिविजुअल. जो रिट्स हैं रिट्स जो it is if it is a company that owns operate और जो फाइनेंस इनकमिंग जो प्रोसीडिंग प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट जो रेज करेगा फंड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और डायरेक्टली इन्वेस्ट दैट सम इन इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं. द ट्रस्ट आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं कैन बाय यूनिट इन द ट्रस्ट. जो ये रेगुलेट की जा रही हैं सेबी के द्वारा. और जो प्रोजेक्ट है बीइंग डेवलप्ड बाय ये जो प्रोजेक्ट है बीइंग डेवलप्ड बाय REITs should be registered under the FERA real estate regulation and डेवलपमेंट. जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फॉर इन्वेस्टर्स के लिए हैज़ बीन सेटअप ₹2 लाख. अब जो रेरा है रियल इस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट 2016 क्रिएशन करना रियल इस्टेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय स्टेट और यूटी कंसिस्टिंग ऑफ जो चेयरपर्सन एंड एट लीस्ट टू हाफ टाइम्स इन्वेस्टर्स with experience in urban planning and law and commerce. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है फॉर ऑल जो रेसिडेंटल प्रोजेक्ट्स हैं विद रेरा. क्रिएशन करना रियल इस्टेट जो एप्लीकेट ट्रिब्यूनल्स है टू हियर अपील टाइम बाउंड जो अगेंस्ट रेरा. जो प्रमोटर हैं हैज़ टू बी मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट अंडरटेकन. प्रमोटर जो हैं हैव टू बी डिलीवर जो प्रोजेक्ट इन रियल टाइम मैनर एंड इफ़ प्रमोटर फेल्स अगर प्रमोटर फेल हो रहा है टू गिव प्रोफेशन ऑफ द प्रॉपर्टी देन द मनी रिसीव फॉर दैट जो प्रॉपर्टी हैज़ टू बी रिटर्न टू द बायर. जो प्रोटेक्शन है टू द बायर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और प्रोविजन जो है सर्विस फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोफेशन. अब जो क्रेडिट इन्हेंसमेंट फंड जो यूनियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है टू लॉन्च ए 500 करोड़ क्रेडिट इन्हेंसमेंट फंड टू फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड. अबाउट द फंड जो इनिशियल जो कॉर्पस है ऑफ द फंड टू बी स्पॉन्सर्ड बाय द IICL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो है लिमिटेड विल बी ₹500 करोड़ एंड it will operate as a non-banking finance company. It will provide credit enhancement for infrastructure project. It will provide credit enhancement for infrastructure project which will help in जो upgrading credit rating of the bonds issued by infrastructure companies and जो facilitate करेंगी investment from the investors like pension and जो insurance funds हैं. साथ में
जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पेमेंट ऑफ 1450 जो करोड़ हैं टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्वायर इट्स स्टेक इन द नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई जो है हेयर 10 आरबीआई ने 100% स्टेक, आरबीआई की 100% स्टेक है इन नेशनल हाउसिंग हाउसिंग बैंक टू ट्रांसफ़र आरबीआई स्टेक इन द नेशनल हाउसिंग बैंक टू द गवर्नमेंट। जो फाइनेंस बिल 2018 है अमेंडेड नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, जो चार्ज इन ओनरशिप है, चार्ज इन ओनरशिप फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट विल सेग्रीगेट आरबीआईज रोल एज बैंकिंग रेगुलेशन एज अ ओनर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। जो एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये स्टेटरी बॉडी है सेटअप टू ऑपरेट एज द जो प्रिंसिपल एजेंसी टू promote and regulate housing finance institution in India both at the local and the regional level. It launched national हाउसिंग बैंक जो है रेसिडेक्स द फर्स्ट ऑफिशियल रेसिडेंटल एंड हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इन 2007। एनर्जी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रिसेंटली इंडिया जो रिसीव करा है कंसाइनमेंट ऑफ 2 मिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल फ्रॉम यूनाइटेड अरब अमीरात फॉर द इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एट मैंगलोर। जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं ये जो है शॉर्टेज ऑफ ऑयल क्रूड जो है विच एक्ट एज अ कॉशन, हमारे लिए कॉशन ड्यूरिंग जब एक्सटर्नल सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी या फिर सप्लाई डिमांड मिसमैच होगी, उसके लिए स्टॉक हम भरेंगे। जो क्रूड ऑयल स्टोरेज है ये कॉन्स्ट्रक्ट इन अंडरग्राउंड जो रॉक केव्स कैवर्न्स हैं एंड लोकेटेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। दे आर considered to be the more environmental friendly and incur less evaporative loss through ground level storage। जो कंस्ट्रक्शन है स्टोरेज फैसिलिटी आर मेंटेन बाय द इंडियन स्ट्रेटेजिक, ये मेंटेन किया जाएगा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एसपीबी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ऑयल एसपीबी ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्रेजेंटली जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है आर सिचुएटेड एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड मैंगलोर कर्नाटका एंड पुंडूर कर्नाटका। हाउएवर जो प्रोजेक्ट ऑफ 3 एडिशनल जो रिजर्व्स हैं इज इन द पाइपलाइन एट चंदीकोल उड़ीसा बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान एंड जो राजकोट है गुजरात। रिसेंटली जो विशाखापट्टनम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है फैसिलिटी वाज ऑप्शनलाइज जो ऑयल एंड गैस सिनेरियो इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग नेशन, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंजप्शन नेशन हमारा इंडिया है, फोर्थ लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर है और आफ्टर जापान, साउथ कोरिया और चाइना। 2020 में इंडिया जो है लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन जाएगा इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ये सेट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी 2006 की ऑफ इंडिया रिकमेंडेड दैट जो कंट्री शुड मेंटेन एक रिजर्व इक्विवेलेंट जो 90 डेज ऑफ द ऑयल इंपोर्ट, जो 90 दिन तक हमारी ऑयल की पूर्ति कर सके। इसके लिए हमने ईस्ट और वेस्ट पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं। एक बिग बूस्ट होगा इंडिया की एनर्जी के लिए, जिसमें बीकानेर में सोचा है बनाएंगे, राजकोट में बनाएंगे, पुड्डूर और मैंगलोर जो कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम और चांदी खोल जो अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स हैं। रिसेंटली जो है जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है जो पॉलिसी ऑफ परमानेंट जो एक्सप्लोरेशन और जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है अनकन्वेंशनल जो हाइड्रोकार्बन सच एज शेल ऑयल और गैस कोल बेड मीथेन जो कोल बेड मीथेन है अंडर द जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पीएससीज, और जो सीबीएम कोल बेड मीथेन कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉमिनेशन फील्ड। जो कोल बेड मीथेन है ये अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जो एब्जॉर्ब्ड इन द कोल सीम्स।
ये फॉर्म्ड हुई ड्यूरिंग जो प्रोसेस था क्वालिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट मटेरियल इनटू कोल. It can be recovered from the underground coal before, during, or after mining operation. It can also be extracted from the unminable coal streams that are relatively deep or of जो poor or inconsistent quality. It is clear and more efficient fuel than coal, और जो फर्नेस ऑयल होता है. जो CBM है कोल बेड मीथेन है, ये अपोज टू कन्वेंशनल ऑयल, एंड जो गैस है जो प्रोडक्शन है इंक्रीजेज ग्रेजुअली टिल इट हिट इट पीक. सो इट इज़ द बेस्ट स्टिमुलेटेड फॉर द स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, एंड रिक्वायर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल. जो कोल बेड मीथेन है रिजर्व आर फाउंड इन द कोल बेयरिंग एरियाज में इन द 12 स्टेट इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और जो तेलंगाना एंड द वेस्ट बंगाल में ये है. साथ में जो अबाउट शेल गैस की बात करें तो ये एक नेचुरल गैस है जो टैप्ड इन शेल रॉक में ये गैस ट्रैप्ड होती है. शेल जो होती है इनसफिशिएंट परमेबिलिटी होती है टू अलाउ जो सिग्निफिकेंट जो फ्लूइड फ्लो टू ए वेल बोर. मोस्ट जो शेल गैस हैं, मोस्ट जो शेल है आर नॉट कमर्शियल सोर्स ऑफ जो नेचुरल गैस है. सो जो कमर्शियल स्केल पर्पस प्रोडक्शन है रिक्वायर फ्रैक्चरिंग. जो सेल गैस है, सो सेल गैस जो बूम है इज इन रिसेंट ईयर्स में हैव बीन ड्यू टू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द हाइड्रोलिटिक जो फ्रैक्चरिंग आ रही है. यूएस विटनेस विद शेल गैस रेवोल्यूशन इन द 21st century. It become the largest producer of the natural gas due to the shale extraction. India जो है has identified 6 basin as area for the shale gas exploration, जिसमें कैम्बे गुजरात, आसाम, अरकाना नॉर्थ ईस्ट में, गोंडवाना सेंट्रल इंडिया में, कृष्णा गोदावरी ऑफशोर, ईस्ट कोस्ट कावेरी ऑन शोर, एंड इंडो गैंगेटिक बेसिन. अब जो हेल्प वर्सेस NELP जो पॉलिसी कैटेगरी है, मतलब टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हेल्प में कवर करेगा ऑल कन्वेंशनल जो और अनकन्वेंशनल जो ऑयल एंड गैस हैं. और प्री हेल्प में जो है NELP है कवर्ड ओनली जो कन्वेंशनल ऑयल एंड जो गैस. कोल बेड मीथेन पॉलिसी कवर्ड कोल एंड बेड मीथेन. जो लाइसेंस है हेल्प में जो है सिंगल लाइसेंस फॉर जो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑयल एंड गैस. नेक्स्ट सेपरेट लाइसेंस होना चाहिए रिक्वायर्ड फॉर द कन्वेंशनल ऑयल एंड जो कोल एंड गैस, कोल बेड मीथेन, और जो शेल गैस और शेल ऑयल एंड शेल गैस एंड गैस हाइड्रेट. नेक्स्ट है रेवेन्यू मीथेन. रेवेन्यू शेयरिंग जो मॉडल है अंडर विच जो रेवेन्यू विल बी शेयर्ड with the government जो in the same submitted by bidders. जो प्रोडक्शन प्रॉफिट शेयरिंग है मॉडल अंडर विच जो गवर्नमेंट रिसीव्ड ए शेयर इन द प्रॉफिट. जो कवरेज है ओपन एक्रीनेज पॉलिसी अंडर विच जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं कैन अप्लाई टू एक्सप्लोर एनी ब्लॉक नॉट अंडर द एक्सप्लोरेशन. जो नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन. जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्लॉक्स व्हेन ब्लॉक्स ओपन फॉर बाइंडिंग बाय द गवर्नमेंट. अब जो ऑयल एंड गैस प्राइसिंग है, कंपनी जो है कंपनी हैव द फ्रीडम टू सेल देयर जो प्रोडक्शन डोमेस्टिकली विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. और जो क्रूड ऑयल प्राइस है वाज बेस्ड ऑन जो इम्पोर्ट पार्टी गैस प्राइस वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. अब जो रिलेटेड न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू द जो लेटेस्ट एस्टिमेट है यूएस जियोलॉजिकल जो सर्वे है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रेट रिजर्व है आफ्टर यूएसए. व्हाट आर गैस हाइड्रेट क्या होती है? जो नेचुरल गैस हाइड्रेट है ये नेचुरली अकरिंग आइस लाइक कम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल गैस एंड वाटर फाउंड इन द ओशंस एंड पोलर रीजन्स. ये जो है कंसिडर्ड एज अ वास्ट रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस
natural gas and known to occur in the marine sediment on continental shelf margin. Most of the gas जो hydrated are located in the coarse grained sand rich depositional जो system है in the कृष्णा गोदावरी and the कावेरी बेसिन में के कावेरी बेसिन में। अब जो अमेंडमेंट किया गया है इन द डिफिनेशन ऑफ द पेट्रोलियम, जो अमेंडमेंट किया गया है इन द डिफिनेशन ऑफ द पेट्रोलियम, जो गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रीडिफाइंड जो पेट्रोलियम बाय अमेंडिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स ऑफ 1959। changes in the new definition, जो petroleum means natural occurring hydrocarbon in the form of natural gas or in the liquid, viscous और जो solid form और a mixture thereof, but does not include coal, lignite and जो helium occurring in association with petroleum और जो coal और shale gas। The old definition contained the phrase free state, which prevented private player to explore shale, which was reserved for only जो government owned entities हैं like ONGC। by removing the word free, इट नाउ अलाउ करेगा जो हाइड्रोकार्बन इन एब्जॉर्ब्ड स्टेट लाइक शेल टू बी एक्सप्लॉइटेड। इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं? अब जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो है वुड ओपन अब जो एक्सप्लोरेशन है ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्लूड करेगा, जिसमें ट्रेडिशनल ऑयल और गैस और जो शेल ट्रेडिशनल ऑयल और गैस शेल और जो कोल बेड मीथेन है एंड जो हाइड्रेट्स हैं इन द सेम फील्ड। दिस इज इन द लाइन एंड विद जो न्यू हाइड्रोकार्बन्स हैं एक्सप्लोरेशन एंड जो न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसे हेल्प कहा जा रहा है। दिस शुड हेल्प करेगी इनहेंसिंग करना जो एक्सप्लोरेशन है एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर बाय इंक्रीजिंग जो इंडस्ट्री की एनर्जी और जो सिक्योरिटी एंड जो रिड्यूस करना अवर इम्पोर्ट। अब जो पेट्रोलियम केमिकल्स और जो पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जो पेट्रोलियम केमिकल्स एंड जो पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं इन इंडिया आर रजिस्टर्ड फॉर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अबाउट पीसीपीआईआर जो है बेस्ड ऑन द क्लस्टर बेस्ड जो डेवलपमेंट है मॉडल फॉर सेटिंग अप जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉर बोथ डोमेस्टिक कंजप्शन और जो एक्सपोर्ट इन पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोलियम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स। जो क्लस्टर है कम्बिनेशन ऑफ पेट्रोलियम यूनिट्स जो लॉजिस्टिक हैंडलिंग है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो मैकेनिज्म एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ में पीसीपीआईआर जो रीजन है गुजरात, गुजरात में दहेज है, उड़ीसा में पारादीप है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, और जो तमिलनाडु में कोडेलूर और जो नागापट्टनम है। कोल माइंस सर्विलेंस मैनेजमेंट सिस्टम CMSMS कोल माइंस सर्विलेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च करा है। कोल माइंस सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम खान प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन। ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कोल जो बेसिक इसका एम है कोल माइंस सर्विलेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और जो टेकिंग सुटेबल एक्शन ऑन जो अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं। जो कोल माइंस सर्विलेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये वेब बेस्ड GIS एप्लीकेशन थ्रू विच लोकेशन जो है ऑफ द साइट फॉर अनऑथराइज्ड जो माइंस कैन बी डिटेक्ट। जो बेसिक प्लेटफॉर्म यूज इन द सिस्टम इज ऑफ द माइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप विच प्रोवाइड विलेज लेवल इंफॉर्मेशन। जो खान पहरी है ऐप है, ये टूल है फॉर रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस रिलेटेड टू द इनलीगल जो कोल माइनिंग लाइक रैट होल माइनिंग प्रिविलेज rat hole mining privilege etc. Responsible citizens can also provide information using this
जो एडवांस्ड एडवांस मोटर फ्यूल है, एडवांस मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम। वाई इज़ न्यूज़, रिसेंटली जो कैबिनेट है उसने अराइज दैट इंडिया इज़ जॉइंट एडवांस मोटर फ्यूल्स टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम एज अ मेंबर। जो AMF-TCP जो है, ये वन ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो इन ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, जो जो इम्प्लीमेंट करी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। इसका जो विज़न है, इस्टेब्लिश करना एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यूज़ करेगा एडवांस ऑल्टरनेटिव और जो रिन्यूएबल फ्यूल ही रिड्यूस्ड एमिशन एंड मीट नीड जो है पर्सनल और जो गुड मोबिलिटी ऑन एन लोकल एंड जो ग्लोबल स्केल पे। अदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं AMF-TCP और जो USA, चाइना, जापान, कनाडा, चाइल, इसराइल, थाईलैंड एंड जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। अब जो कोल स्वैपिंग में जो कोल स्वैपिंग स्कीम है, ये इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू प्राइवेट private power producers and non-regulated cement and steel sectors। जो कोल इंडिया है would be the nodal agency for the swapping arrangement। ये जो कोल स्वैपिंग जो कोल स्वैपिंग वुड रिड्यूस करेगा जो कॉस्ट है, जो सप्लाई कॉस्ट है ऑफ द कोल्स, इनेबलिंग प्रोडक्शन ऑफ द चीपर पावर। जो अदर इनिशिएटिव ली गई हैं न्यूज़ में, शक्ति जो है स्कीम फॉर हार्सनिंग एंड एलोकेटिंग जो कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया स्कीम। जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी है पॉलिसी फॉर एक्वेशन और जो अलॉटमेंट करना जो कोल लिंकेजेस हैं। ये जो पॉलिसी है अवॉर्ड करेगी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट टू कोल प्लांट्स ऑलरेडी जो होल्डिंग लेटर ऑफ इंश्योरेंस हैं। अब जो कोल लिंकेज है वुड बी एलोकेटेड टू स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और जो थी इन सब दीज इन टर्न वुड असाइन लिंकेज टू स्टेट और जो पावर जनरेशन कंपनीज वाया जो एलोकेशन और जो फ्रेमवर्क एंड यूनिट थ्रू द एक्शन। अब साथ में जो इंडिपेंडेंट पावर रिसोर्सेज हैं IPP, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये पार्टिसिपेट इन द एक्शन will bid for जो discount on the existing target, and this would be adjusted from the gross coal bills। उत्तम अनलॉकिंग जो ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल ऐप है। ये जो ऐप है एम है टू इंश्योर करना जो ट्रांसपेरेंसी एंड जो एफिशिएंसी है इन कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोसेस। जो ऐप प्रोवाइड जो कवरेज है ऑफ थर्ड पार्टी सैम्पलिंग विच इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन डिस्पैच क्वालिटी सैम्पल ऑफ कोल एंड इट विल प्रोवाइड जो इंफॉर्मेशन अबाउट द माइंड कोल और जो क्वालिटी पैरामीटर सच एज डिक्लेयर ग्रॉस कैलोरीफिक जो वैल्यू है GCV एनालाइज करना GCV एंड जो कवरेज करना जो पैरामीटर लाइक लोकेशन एंड जो क्वालिटी सैम्पल है। पट्टारू टू अब जो पटरा टू सुपर थर्मल पावर प्लांट ये झारखंड में है। PM ने इसे फाउंडेशन स्टोन रखा है। फर्स्ट फेज जो है पटरा टू सुपर थर्मल पावर प्लांट झारखंड में सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है आर द सीरीज ऑफ थर्मल पावर प्लांट विद ए कैपेसिटी जिसका 1000 मेगावाट एंड अबव अल्ट्रा जो मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है। ये पावर प्रोजेक्ट जो है दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट और मोर। जो नेशनल गैस ग्रिड है ये क्रिएट की गई एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करेगा गैस सोर्स टू द मेजर जो डिमांड सेंटर्स हैं। डेवलप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड रिमूव रीजनल जो इम्बैलेंस है इन द एक्सेस टू द नेचुरल गैस। जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इट इज़ द इंटरकनेक्टेड जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन टू मेक सप्लाई ऑफ द नेचुरल गैस टू डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्री और
जो कमर्शियल प्रेमिसेस हैं और जो सीएनजी स्टेशंस हैं सिचुएटेड इन द स्पेसिफाइड जो जोग्राफिकल एरिया जो जो सीजीडी है नेटवर्क आर बीइंग developed based on the availability of the trunk gas pipeline connectivity और जो गैस रिसोर्सेज हैं एंड द टेक्नोलॉजी कमर्शियल फिजिबिलिटी इन द जीए जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट ये जो प्रोवाइड करेगा क्लीन एनर्जी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो गवर्नमेंट है इनिशिएटेड प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है गैस पाइपलाइन विल पावर gas pipeline will power through 50 districts in the state of Uttar Pradesh, बिहार झारखंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो दो फेज़ ये जो है दो फेज़ प्रोजेक्ट है विच वाज लॉन्च इन द 2016 नोन एज जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धर्मा नेचुरल गैस पाइपलाइन जो कवर कर रही थी 2655 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन। जो प्रोजेक्ट है विल नॉट जस्ट सप्लाई CNG to automobiles and cooking gas to uphold the kitchen in cities along with route but also to industries to meet their जो feedback of और जो fuel requirement हैं। मिनरल्स नेशनल मिनरल पॉलिसी यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है जो नेशनल मिनरल पॉलिसी है 2019 सैलेंट फीचर जो है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल फॉर रिकॉन्सेनेंस परमिट और जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल फॉर रिकॉन्सेंस परमिट एंड जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होल्डर जो है फॉर इनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू टेक अप एक्सप्लोरेशन। अब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा इनकरेज किया जाएगा इंकरेजमेंट ऑफ द मर्जर और जो एक्विजिशन ऑफ माइंस एंटिटीज़ हैं ट्रांसफ़र ऑफ द माइंस लाइसेंस क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स होंगे टू बूस्ट करना प्राइवेट सेक्टर माइनिंग एरियाज़ को ग्रांट करना जो स्टेटस है ऑफ इंडस्ट्री टू माइनिंग एक्टिविटीज़ लॉन्ग टर्म जो इम्पोर्ट है जो लॉन्ग टर्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विल हेल्प प्राइवेट सेक्टर टू इन बेटर जो प्लानिंग और जो स्टेबिलिटी इन बिजनेस जो एक्शन है अनयूज्ड रिजर्व एरियाज जो हैं रिजर्व एरियाज टू PSUs टू गिव जो अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस करना जो कॉन्सेप्ट है इंटर जनरेशनल इक्विटी दैट डील विद द वेल बीइंग not only to the present जो जनरेशन बट ऑल्सो ऑफ द जनरेशन टू कम जो इनकॉर्पोरेशन किया गया है ई गवर्नेंस IT इनेबल्ड सिस्टम अवेयरनेस एंड जो इंफॉर्मेशन कंपेन्स हैं फोकस ऑन यूजिंग जो वाटरवेज कोस्टल वाटरवेज और इनलैंड शिपिंग फॉर इवैक्यूएशन और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स ये रिप्लेस करेगा एक्सटेंड करेगा जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 की थी। अब यूरेनियम इन इंडिया अब पार्लियामेंट्री जो पैनल है हैज़ रिकमेंडेड दैट जो नेसेसरी स्टेप्स हैं मस्ट बी टेकन टू ओपन न्यू यूरेनियम माइंस टू इंश्योर करना जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। ये जो यूरेनियम माइनिंग इन इंडिया जो प्रेजेंटली जो मेजर पोर्शन है यूरेनियम फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम फ्रॉम द जो जदुगुदा माइंस इन झारखंड जो इंडिया में करंटली जो इंपोर्ट होता है आयरन फ्रॉम जो यूरेनियम है फ्रॉम कजाकिस्तान कनाडा फ्रांस और रशिया से कजाकिस्तान कनाडा फ्रांस और रशिया से इंडिया रिसेंटली जो इंडिया साइन करा है डील विद उज्बेकिस्तान से टू गेट यूरेनियम सप्लाई इन इंडिया जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन responsible for the mining and processing of uranium ore for covering for commercial purpose uranium mines by uranium council of India limited जो है यूज़ कर रहा है वेपन्स एंड जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं बोथ द इम्पोर्टेड यूरेनियम इज़ यूज्ड फॉर सिविल न्यूक्लियर
एनर्जी पर्पस ओनली। जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट है, AMD इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द एटॉमिक मिनरल सर्वे इन इंडिया। जो मेजर यूरेनियम प्रोविंसेस हैं, जो मेजर यूरेनियम प्रोविंस हैं इंडिया में, इसमें सबसे पहले है मेघालय में महादेव बेसिन इन मेघालय। ये जो है डोमिनेटेड वॉक्सिम मंसीराम में पाया जाता है। दूसरा है सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट इन झारखंड। ऑपरेटिंग जो माइन है जदुगुदा में, भातिन नरवापहार तरामंद। जो न्यू माइंस हैं बागजटा जो बदुहांग में, महुलिद में। दूसरा जो है अरावली हिल्स में। और नेक्स्ट जो है ये छत्तीसगढ़ बेसिन में पाया जा रहा है। फिर जो है आंध्र प्रदेश में जो है कपनूरू और जो लंबापुर, पेडा घाटू और चित्रल, तमुलापल्ली और राखाकुंतपल्ली, ये कोडापच बेसिन में पाए जा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सेंटर ऑफ साइंस एंड जो इन्वायरमेंट है, रिसेंटली उसने रिलीज़ कर दिया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्टेटस रिपोर्ट 2018, जो हाईलाइट कर रही है सेवरल शॉर्टकमिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। जो DMF है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है इंस्टीट्यूटेड अंडर द माइंस एंड जो मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 हैज़ एज ए नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट इन एवरी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में। जो माइनर्स हैं माइनर्स जो हैं आर रिक्वायर्ड टू पे ए पार्ट ऑफ देयर जो रॉयल्टी फॉर वेल बीइंग ऑफ माइनिंग जो अफेक्टेड पीपल हैं, सो दैट दे टू कैन बेनिफिट फ्रॉम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन देयर एरियाज। दे हैव डिफाइंड जो ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक बेनिफिशरीज हैं एंड जो जियोग्राफीज है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली माइनिंग अफेक्टेड एरियाज एंड फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी एरियाज सच एज जो ड्रिंकिंग वाटर हो गया या फिर सैनिटेशन या फिर हेल्थ केयर हो गया। साथ में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है PMKKY, ये प्रोवाइड करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द एरियाज एंड जो पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग जो रिलेटेड ऑपरेशंस हैं यूजिंग फंड और जो जनरेट करना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो इम्प्लीमेंट करना वेरियस जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं और जो प्रोग्राम्स हैं इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में दैट complement the existing जो ongoing scheme project of the state and central government। all area जो directly और indirectly जो affect कर रहे हैं by mining related operations will be covered under PMKKY। अब जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन फरवरी ऑर्डर्ड एंड ऑडिट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन जो ट्रस्ट है अबाउट NMET जो है स्टेट रन नॉन प्रॉफिट बॉडी है विद द प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ प्रमोटिंग जो रीजनल एंड जो डिटेल मिनरल एक्सप्लोरेशन है इन द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड established NMET under the mines and minerals development and regulation amendment act 2015। MET जो है हैज़ टू टायर स्ट्रक्चर। जो अपेक्स बॉडी है इज़ द गवर्निंग बॉडी। अपेक्स बॉडी जो है गवर्निंग बॉडी चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ माइंस। इट होल्ड द ओवरऑल जो कंट्रोल है ऑफ द ट्रस्ट। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है चेयर्ड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एडमिनिस्टर एंड मैनेज इट्स जो एक्टिविटी एज पर द लॉ। जो होल्डर है ऑफ माइंस लीज और जो कंपोजिट लाइसेंस शैल में इस कम इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द एनुअल जो रॉयल्टी है पेड टू द जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू द NMET। अब जो मिसलेनियस टिडबिट्स हैं जो यूएन इंडिया बिजनेस फोरम जो है यूएन इंडिया बिजनेस फोरम जो है और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो प्लेटफॉर्म है ऑफ नीति आयोग रिसेंटली उसने फॉर्म किया है कंसोर्टियम टू रिड्यूस करना जो जेंडर डिस्पैरिटी
हो रही इन स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट। जो यूएन इंडिया बिजनेस फोरम जो है एक अलायंस है इंडिया का बिजनेस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और जो यूएन है, एम्ड एट एक्सलरेटिंग जो इंडिया की ग्रोथ और अचीव द जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं। जो पार्टनर हैं फॉर फाइनेंस इंक्लूड एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है बैंक, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंबुजा सीमेंट और टाटा हाउसिंग हाउसिंग लिंकेज लिमिटेड है। अब जो इंटेलिजेंट यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट इंडिया, जो नंबर ऑफ सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं एसटीआर फॉरवर्डेड बाय जो फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस यूनिट हैं इंडिया, और जो टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ड्यूरिंग जो फाइनेंशियल ईयर 18 हैज़ इंक्रीज बाय 13% इन द कंपेरिजन टू फाइनेंशियल ईयर जो 17। जो एफआईयू जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, एफआईयू जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सेंट्रल नोडल एजेंसी है मैंडेटेड विद जो कोलेटिंग एनालिसिंग और जो डिसेमिनेटिंग है फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस ऑफ ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड जो मनी लॉन्ड्रिंग। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट है इज़ नॉट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गैदर करना और शेयर करना जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन कॉर्पोरेशन विद रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक सेबी हो गया, आरबीआई हो गई, आईआरडीए ईटीसी। इट वाज सेट अप इन 2004 एंड वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो डिजिटल नॉर्थ वेस्ट विजन है, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट जो विजन 2022 विच एम टू लीवरेज डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है टू ट्रांसफॉर्म life of people of the northeastern states and enhance the ease of living। अब जो लॉन्च किया गया अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इट विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आइडेंटिफाई करेगा 8 डिजिटल जो ट्रस्ट एरियाज़ हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल जो एम्पावरमेंट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोशन ऑफ आईटी और जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग जो बीपीओज़ हैं, डिजिटल पेमेंट्स, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स एंड साइबर सिक्योरिटी। जो मोबिलाइज योर सिटी इंडिया और जो फ्रांस हैं हैव साइंड एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। जो इंडिया और फ्रांस हैं उसने साइन किया है एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन मोबाइलाइज योर सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय फ्रेंच और जो जर्मन गवर्नमेंट है वॉज लॉन्च एट 21st जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी COP21 इन 2015 में। यूरोपियन यूनियन जो है प्रोवाइडिंग फंड ऑफ यूरो 3.5 मिलियन थ्रू AFD फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो है टू प्रोवाइड स्पेसिफिक जो इन्वेस्टमेंट है एंड जो टेक्निकल असिस्टेंस है इन डेवलपिंग सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स्ड फॉरवर्ड स्टार्टिंग इनकम ओनली सिक्योरिटी सेल्फीज। ये जो कॉन्सेप्ट सेल्फी है ये डेवलप किया जा रहा है बाय द नोबल इलेक्टेड रॉबर्ट सी मार्टन जो थे इन हिज लेटेस्ट वर्क। इट इज़ ए गवर्नमेंट बॉन्ड that will allow an average जो person to target her retirement। ये जो begin होगा to pay interest after a certain number of years for a certain number of years। जो payout है will be indexed, जो payout है will be indexed to a standard of living index so that जो buyers हैं do not see a drop in the drop in their lifestyle as well as inflammation। अब जो डेटा लोकलाइजेशन है, आरबीआई ने इशू करा है एक सर्कुलर मैंडेटरी दैट जो पेमेंट डेटा कैन बी स्टोर्ड ओनली इन इंडिया। जो डेटा लोकलाइजेशन एक इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट प्रपोजल डेटा जो है कंट्री का रेसिडेंट शुड बी प्रोसेस्ड एंड जो स्टोर्ड इन दैट कंट्री। सम जो डायरेक्टिव हैं मे रिस्ट्रिक्ट फ्लो इंटायरली वाइल जो अदर मोर लीनियंटली allow for कंडीशनल जो डेटा शेयरिंग और जो डेटा मिररिंग है इन विच ओनली ए कॉपी हैज़ टू बी स्टोर्ड इन द कंट्री। जो डेटा लोकलाइजेशन है इज़
कंसिडर्ड जो डेटा लोकलाइजेशन है इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्योरिंग citizens 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 data privacy और data sovereignty and जो national security and economic जो development of the country. जो ड्राफ्ट है ई कॉमर्स पॉलिसी ऑल्सो कंटेन प्रोविजन फॉर डेटा लोकलाइजेशन. जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स अमेरिकन इकोनॉमिक्स जो विलियम नॉर्डोहस हैं, अमेरिकन इकोनॉमिक्स विलियम नॉर्डोहस एंड जो पाउल रोमर हैं, उनको अवार्ड किया गया है नोबेल प्राइज़ जो है फॉर देयर वर्क ऑन द अंडरस्टैंडिंग हाउ जो इकोनॉमिक्स है कैन ग्रो सस्टेनेबली बाय इंटीग्रेटिंग जो इनोवेशन एंड जो क्लाइमेट विद इकोनॉमिक ग्रोथ. जो नॉर्डस प्रपोज एक क्वांटिटेटिव जो मॉडल था दैट डिस्क्राइब इंटरप्ले बिटवीन जो इकोनॉमी और जो क्लाइमेट. उन्होंने असर्ट दैट जो क्लाइमेट चेंज है कैन बी एड्रेस्ड बाय इंश्योरिंग कलेक्ट करना जो प्राइसिंग ऑफ द पॉल्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक जो फ्यूल थ्रो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. एग्जांपल हाई टैक्स ऑन द पेट्रोल एंड डीजल लगा के आप क्या कहते हैं. अकॉर्डिंग टू रोमर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है एंड जो स्किलिंग है वर्क फोर्स की आर द रियल सोर्स ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ. और ये रिकमेंड किया जा रहा है जो यूज़ है सब्सिडी और जो पेटेंट्स हैं बाय द गवर्नमेंट टू इनक्रेज करना जिससे इंक्रीज हो सके इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी. विद्या लक्ष्मी पोर्टल एज पर जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है NDSL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड रिपोर्ट 22,119 जो एप्लीकेशन आर पेंडिंग एज जो 29/7/2018 तक फॉर मोर देन 6 मंथ ऑन विद्या लक्ष्मी पोर्टल. विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल है IT बेस्ड मैकेनिज्म है अंडर द प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम टू प्रोवाइड जो स्टूडेंट ए सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर द स्कॉलरशिप एंड एजुकेशनल जो लोन्स होते हैं. इसका जो एम है इनेबल करना ऑल जो पुअर और मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं परस्यू हायर एजुकेशन ऑफ देयर जो चॉइस विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट ऑफ फंड्स. इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड जो बीइंग मेंटेन्ड बाय जो NSDL ई गवर्नेंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है. जो पोर्टल है ऑल्सो प्रोवाइड लिंकेज टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. जो यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड. रिसेंटली इन्वेस्ट इंडिया was awarded United Nation Investment प्रमोशन अवार्ड अबाउट यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड. जो एनुअल अवार्ड है जो सिंस 2002 से दिया जा रहा है. ये अंकटाड के द्वारा दिया जा रहा है. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट टू इन्वेस्ट करना जो प्रमोशन एजेंसीज को फॉर एक्सीलेंस इन बूस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट हेल्प करना कंट्रीज़ को मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अबाउट इन्वेस्ट इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन है फैसिलिटेशन एजेंसी which has been established a non-front जो venture है under Department of Industrial जो policy and promotion. ये जो है फोकस करेगा ऑन सेक्टर स्पेसिफिक जो इन्वेस्टर टारगेटिंग और डेवलपमेंट ऑफ न्यू जो पार्टनरशिप टू इनेबल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. जो इन्वेस्ट इंडिया है हैज़ रिसीव द UN अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट इन सपोर्टिंग द मेजर जो ग्लोबल विंड टर्बाइंस कंपनी है इन establishing जो blade manufacturing plant है in India while committing to train local staff and produce करना 1 जो गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी. जो समाधान पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट लॉन्च करा है समाधान द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स हैं पोर्टल. इंडियल डिस्प्यूट जो है पोर्टल ये जो डेडिकेटेड वेब है पोर्टल फॉर कंसिलेशन आर्बिट्रेशन एंड जो एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. जो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो नेशनल रूरल इकोनॉमिक
ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन करा है 250 मिलियन जो डॉलर हैं एग्रीमेंट फॉर द नेशनल रूरल इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है इज़ एन एडिशनल, ये जो प्रोजेक्ट है एडिशनल फाइनेंसिंग टू द 500 डॉलर मिलियन जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है अप्रूव बाय द वर्ल्ड बैंक इन जुलाई 2011। इट वुड, ये जो है इट वुड सपोर्ट इंटरप्राइज डेवलपमेंट, ये जो इट वुड सपोर्ट इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल पुअर वुमेन एंड यूथ बाय क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म टू एक्सेस फाइनेंस। इट विल ऑल्सो सपोर्ट यूथ जो स्किल डेवलपमेंट है इन कोऑर्डिनेशन विद द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो पीयर टू पीयर लर्निंग है, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो प्रोग्राम है ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट टू बी यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। अब जो पैसा पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो लॉन्च कर चुका है एक वेब पोर्टल नेम्ड पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड जो इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस है, जो पोर्टल इज designed and developed by Allahabad Bank and is expected to joined by all state commercial जो banks हैं RRBs और जो cooperative banks हैं। ये act as a जो centralized जो electronic platform है for processing जो interest subvention on the bank loan to beneficiaries under the दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड जो मिशन है। all it directly link government with the beneficiaries to ensure करना जो greater transparency है and जो एफिशिएंसी इन द डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो स्वायत्त और स्टार्टअप रनवे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो इंडस्ट्री लॉन्च करी है स्वायत्त इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट EGM जो स्टार्टअप्स रनवे इनिशिएटिव है। स्वायत्त जो इनिशिएटिव है प्रमोट करना स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ जो एडवांटेज थ्रू ट्रांजैक्शन और ऑन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो GEM है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस स्टार्टअप रनवे जो है एक इनिशिएटिव है GEM की इन एसोसिएशन विद जो स्टार्टअप इंडिया टू फैसिलिटेट स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन विद जो स्टार्टअप इंडिया टू एक्सेस करना पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट और सेल करना जो इन्वॉल्व जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं और जो सर्विस टू गवर्नमेंट बायर्स के लिए। अब जो ई वेव रीवेव इन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया एक न्यू वे जो प्लेटफॉर्म है रीवेव इन अंडर द प्रोजेक्ट रीवेव। ये जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है होस्ट करेगा सिग्नेचर कलेक्शंस और क्रिएटेड बाय द वीवर्स कम्युनिटी शो केसेस ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन और जो प्रोडक्ट हैं क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल डाइज अंडर द प्रोजेक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है हेल्प करेगा वीवर्स को विद वर्किंग कैपिटल सपोर्ट। जो प्रोजेक्ट रीवेव है ये लॉन्च किया गया था 2016 में इन पार्टनरशिप विद द चैतन्य भारती ए विशाखापट्टनम बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडलूम आर्ट फॉर्म्स इन द स्टेट। साथ में जो नेशनल स्टैटिकल कमीशन है रिसेंटली जो चेयरमैन हैं नेशनल स्टैटिकल कमीशन रिसेंटली जो चेयरमैन है और जो मेंबर ऑफ नेशनल स्टैटिकल कमीशन है रिजाइन ड्यू टू डिफरेंस इन द गवर्नमेंट। जो चेयरमैन है चेयरमैन है और जो मेंबर ऑफ नेशनल स्टैटिकल कमीशन रिज़ाइन करें ड्यू टू जो डिफरेंसेस थे गवर्नमेंट की वजह से। जो नेशनल स्टैटिकल कमीशन जो है सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ इंडिया एज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन इन 2005 में एज रिकमेंडेशन जो दी थी डॉक्टर C रंगराजन कमेटी के द्वारा। साथ में ये सर्व एज अ नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल जो कोर स्टैटिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग जो इवॉल्विंग मॉनिटरिंग और इन्फोर्सिंग जो स्टैटिकल स्टैंडर्ड है एंड इंश्योरिंग करना जो स्टैटिकल कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व। जो कमीशन है हैज़ अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन, जो कमीशन है उसके पार्ट टाइम चेयरपर्सन होंगे 4 पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ द नीति आयोग एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। जो चीफ स्टैटिशियंस हैं ऑफ इंडिया सर्व एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। ही इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब जो ट्रेन 18 है रिसेंटली इंडियन रेलवेज जो है सक्सेसफुली उसने रन का है जो ट्रायल है
ट्रेन का बाय रीचिंग द स्पीड लिमिट ऑफ 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इट इज़ इंडिजिनसली, ये जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड हाईटेक एनर्जी एफिशिएंट हाईटेक एनर्जी एफिशिएंट फर्स्ट जो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है विदाउट लोकोमोटिव इंजन इन इंडिया। ये जो है शेड्यूल्ड टू रन बिटवीन दिल्ली टू वाराणसी इन 2019 में। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीग्रेटेड जो कोच फैक्ट्री है चेन्नई अंडर मेड इन इंडिया इनिशिएटिव। जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस हैं, पहला है ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिलीज़ करी जाती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड। जो रिपोर्ट इंडिकेट दैट जो करंट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है इन स्पैडोमेडिक एंड मैनी इकोनॉमिक्स आर ऑपरेटिंग बिलो पोटेंशियल। दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। टाइटल है एक डिकेड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वी आर सेफर। ये रिलीज़ की गई है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और साथ में ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी करता है। ऑब्जर्व अ डिकेड आफ्टर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई हैं, द बैंकिंग सिस्टम में हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर बट सम जो रिस्क हैं हैव ऑल्सो इंटेंसिफाइड सच एज जो एस्केलेशन है ऑफ ट्रेड टेंशन, ग्रेटर जो प्रेशर ऑन द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में। तीसरी है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, जो साथ में ये पब्लिश करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जो इंडेक्स है ये कंपोजिट इंडिकेटर है दैट एसेस ए सेट ऑफ फैक्टर दैट डिटरमाइन एंड जो इकोनॉमी लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी मेजर। जो फाइंडिंग इंक्लूड जो इन इंडेक्स जो यूएस टॉपर्ड द पोजीशन फॉलोड बाय द सिंगापुर और द जर्मनी। अमंग द ब्रिक्स इकोनॉमीज जो चाइना टॉप्ड रहा है, टॉप्ड द लिस्ट एट 28 जो प्लेसेस हैं, अहेड ऑफ इंडिया 58 रहा है, रशियन फेडरेशन 43, साउथ अफ्रीका 67 और ब्राज़ील 72 प्लेस पे हैं। जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2018, ये जो है रिलीज़ की गई है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा, एंड जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ये मेजर करता है जो मल्टीपल जो डेरिवेशंस होते हैं इन द सेम हाउसहोल्ड इन एजुकेशन हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 10 इंडिकेटर। जो पर्सन है आइडेंटिफाइड जो मल्टी डायमेंशनल पुअर एमपीआई पुअर इफ ड्राइव्ड इन एट लीस्ट वन थर्ड ऑफ द डायमेंशन। जो ग्लोबल एमपीआई है वॉज डेवलप्ड बाय OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है विद द यूएनडीपी के द्वारा फॉर इंक्लूजन ऑफ यूएनडीपी फ्लैगशिप जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैं इन 2010। ये जो है पब्लिश इन HDR सिंस दो जो इंसिडेंस है ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी has almost halved. India has the largest जो number of people living in the multi-dimensional poverty in the world। जो Human Development Index है released by the United Nation Development Program जो HDI है calculated using the following indicator। पहला health लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा एजुकेशन एक्सपेक्टेड ईयर्स स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन द ऑडिट पॉपुलेशन इंक्रीज मेजर बाय द ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटल PPP US और बिटवीन 1990 एंड 2017 इंडिया का जो HDI वैल्यू है इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.427 से लेकर 0.624 पुटिंग द कंट्री इन द मीडियम ह्यूमन जो डेवलपमेंट कैटेगरी है। इंडिया क्लाइम्ड वन स्पॉट टू 130 जो आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ हैं। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 1990 टू 68.8 2017 में। इंडिया का पर कैपिटा इनकम है इन PPP टर्म्स में सॉ एन इंक्रीज ऑफ ए 267% जो फ्रॉम 1733 टू 6353 बिटवीन 1990
और 2017 तक जो एक्सपेक्टेड ईयर्स हैं स्कूलिंग के वेंट अप 7.6 ईयर्स 1990 में और 12.3 ईयर जो है 2017 में। डेवलपमेंट जो है हैव नॉट बीन स्प्रेड इवनली बट जो विद इंडिया का जो इनकम इनक्वालिटी है हाईएस्ट इज एट 18.8%। इनफैक्ट जब ये व्हेन करेक्टेड द इनक्वालिटी इंडिया की एचडीआई जो वैल्यू है फॉल बाय 26.8% टू पॉइंट 468। अब जो पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2018 प्रीजिंग टुगेदर द पावर्टी पजल ये रिलीज़ की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो परसेंटेज है पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम जो पावर्टी ड्रॉप्ड फ्रॉम 36 to 10% बिटवीन 1990 और 2015। शेयर जो प्रॉस्पेरिटी है इज़ डिफाइंड एज द जो ग्रोथ है इन एवरेज इनकम और कंजप्शन ऑफ जो पुअरेस्ट जो 40 ऑफ द पॉपुलेशन है इट एग्जामिन्ड बाय कंट्री रादर देन ग्लोबली। जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है रिसेंटली जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक HCI जो है पार्ट है ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ये मेजर करता है जो अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल है दैट जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय जो एज 18। ये कन्वे करेगा जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वर्कर कंपेयर टू ए बेंचमार्क जो है ऑफ द कंप्लीट एजुकेशन एंड फुल हेल्थ। अदर जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज़ की जाती हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पहला ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट और दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अब जो दूसरी है रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी 2018 राइज, ये रिलीज़ की गई वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन 2016 में आया था। जो ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ पॉलिसीज़ और जो रेगुलेशन दैट सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ द SDG 7 जो है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन कुकिंग। जो राइस है रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी जो इंडिकेटर हैं हैव इक्वल वेटेज फॉर 3 एरियाज़ में यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिलीज़ किया थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया ने जंप करा है 23 रैंक जो थी वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 टू जो 77 थी फ्रॉम 100 इन 2017 में अमंग 190 कंट्रीज़ में। तो अब जो ये 23 रैंक अच्छी है काफ़ी। जो डूइंग बिजनेस रैंक जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंक है कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ जो डिस्टेंस फ्रॉम द TDF डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंटीरियर a score that show gap of the economy to the global best practices। this year जो इंडिया का फीचर रहा है among the report first of the top improve करा है from the second year in the row and only one in the BRICS to feature in this list। इंडिया जो है इम्प्रूव करा है अपनी रैंकिंग फ्रॉम द 142 जो 2014 में 77 2018 में। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है फॉर स्टेट जो रिलीज़ की गई है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है DI जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जो प्रमोशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर थर्ड एडिशन था एनुअल रैंकिंग फॉर ऑल द स्टेट और जो यूटीज़ है अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो BRAP रहा कंडक्टेड बाय जो DIPP एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आंध्र प्रदेश स्टूड द बेस्ट इन द इंडिया टू बिजनेस, आंध्र प्रदेश बेस्ट माना जा रहा है। और उसके बाद तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, गुजरात वाइल मेघालय स्टूड द लास्ट 36 पोजीशन पे। जो रैंकिंग है ये इंट्रोड्यूस की गई थी विद द एम ऑफ ट्रिगरिंग जो कंपटीशन अमंग स्टेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूव करना जो बिजनेस क्लाइमेट है। जो BRAP जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है एम कि ये जो एक्सरसाइज है टू इम्प्रूव करना जो डिलीवरी ऑफ वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी फंक्शन हैं जो सर्विसेज हैं इन एन एफिशिएंट और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मैनर में। जो स्टेट और यूटी हैं हैव कंडक्टेड रिफॉर्म टू ईज देयर रेगुलेशंस एंड सिस्टम इन एरियाज सच एज लेबर, इन्वायरमेंट, क्लियरेंस, सिंगल विंडो सिस्टम और जो कंस्ट्रक्शन परमिट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड जो इंस्पेक्टर हैं। जो ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स है
जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये रिलीज़ की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ईज़ ऑफ लिविंग जो फ्रेमवर्क है कंप्राइजेज 4 पिलर, नेमली इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल, विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 78 जो इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस 15। जो टॉप पोजीशन है ईच ऑफ द सब इंडिसेस में जो ऑक्यूपाइड रही 5 सिटी रहे इन द ओवरऑल जो रैंकिंग। नवी मुंबई जो है स्कोर द हाईएस्ट इन द इंस्टीट्यूशनल सब इंडेक्स में, तिरुपति इन सोशल सब इंडेक्स में, चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो इकोनॉमिक इंडेक्स में, और ग्रेटर मुंबई जो फिजिकल सब इंडेक्स में। जो पुणे है लास्ट सिटी था टू लाइव इन इंडिया। जो आंध्र प्रदेश है ये टॉप रहा, जो चार्ट रहा ईज ऑफ डूइंग लिविंग इंडेक्स में, रैंकिंग अमंग द स्टेट। जो इसके बाद है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2018, ये जो रिलीज़ की गई है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP। और जो गुजरात रैंक द बेस्ट परफॉर्मर, और कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और राजस्थान आर द टॉप परफॉर्मर। जो जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है दिस इनिशिएटिव इन 2016 में विद ऑब्जेक्टिव जो था इनकरेज करना जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी हैं टू टैकल प्रोएक्टिव जो स्टेप्स टूवर्ड जो स्ट्रेंथनिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन देयर स्टेट। जो गवर्नमेंट ई पेमेंट एडॉप्शन जो गवर्नमेंट ई पेमेंट एडॉप्शन रैंकिंग है ये रिलीज़ की गई है बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया का ओवरऑल जो रैंकिंग है ऑन द गवर्नमेंट एडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट हैज़ मूव्ड अप टू 28 इन 2018 में फ्रॉम 36 इन 2011। जो गियर है GEAR ये ग्लोबल इंडेक्स जो चेक करेगी हाउ जो गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर एडॉप्टिंग डिजिटल पेमेंट। जो अदर रिपोर्ट्स हैं उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो प्रोस्पेक्टस WESP जो 2019 इंडिया यूनाइटेड नेशन फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑन एक्सपेक्टेड ट्रेंड है इन द ग्लोबल इकोनॉमी। UN एजेंसीज इन्वॉल्व इन द पब्लिकेशन आर UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जो अफेयर्स है दिशा, और जो UN कॉन्फ्रेंस, और जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट है अंकटाड, और जो 5 UN रीजनल कमीशंस हैं। जो ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन इंडेक्स है इंडिया की जो रैंक है वो 80 पोजीशन है आउट ऑफ 125 में से। ये लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम 2013 में, और जो एनुअल रिपोर्ट है ये पब्लिश्ड होती है इन पार्टनरशिप विद द एडिको ग्रुप एंड टाटा कम्युनिकेशन। ये मेजर करता है कि हाउ कैसे जो कंट्रीज़ हैं एंड जो सिटी ग्रो एंड अट्रैक्ट एंड रिटेन जो टैलेंट है, प्रोवाइडिंग ए यूनिक जो रिसोर्सेज फॉर डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस पिक्चर एंड डेवलप करना स्ट्रेटजी फॉर बूस्टिंग देयर कॉम्पिटिटिवनेस। वर्क फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल जो कमीशन है ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क, जो ग्लोबल कमीशन है वॉज सेट अप अंडर द फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव ऑफ ILO। और जो पब्लिक जो फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव है ये लॉन्च की गई है ILO इन 2015 में इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द जो न्यू चैलेंजेस हैं proposed by the challenges that the world of work is under doing। जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज रिपोर्ट थी रिलीज UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO बायन्यूअल जो रिपोर्ट प्रेजेंटिंग FAO ऑफिशियल जो वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर स्टैटिक्स।